ऐसा ना करें प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास कितने यूट्यूबर्स का मैसेज आया कि हम तुम्हारे को वो करेंगे, स्टोरी पे लगाएंगे, ये करेंगे, तुम एक बार ऐसी वीडियो बने। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा डकी भाई, प्लीज। जो इंसान हाथ उठा के अल्लाह के ऊपर इतना बड़ा झूठ बोल दे, मुझे इस्तेमाल करके मेरा नाम लेके तेरे खिलाफ चैट इस्तेमाल करेगा, देखना मुझे पता है यूट्यूबर्स कहीं सब करते हैं। तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर कोर्स 33%। 11 जनवरी 2025 को जो है यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड होती है, वी लॉन्च्ड आवर ओन प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट के 3 हिस्से होते हैं, 33% ईच होता है, लेकिन हेट सारी 100% मुझे आ रही है। ऐसे ज्यादती है ना यार, तो फिर हेट भी आपस में बराबर बांट दिया ना। वीडियो आप लोगों ने पूरी शुरू से लेकर एंड तक देखनी है, 1 सेकंड भी आप लोगों ने इस वीडियो का स्किप नहीं करना। चिप्स के पैकेट पकड़ लो, कंबल के अंदर घुस जाओ। इस वीडियो के अंदर हम लोग 4 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं: प्रोजेक्ट, तलहा रिव्यू, शाम इदरीस और कंजरा ब्रदर। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इसको बहुत ज्यादा हाइप अप नहीं किया अपने व्लॉग्स के अंदर, सिवाय 1-2 वीडियोस के अलावा, और लॉन्च होने के बाद मैंने इसको अपने YouTube वीडियो पे एक बार भी जिक्र नहीं किया। उसकी वजह यह है कि हमारा एक अनफिनिश्ड प्रोडक्ट था, उसके अंदर सिर्फ 20% कंटेंट अपलोड था। वैसे भी हमारी डे 1 को जो है ना वेबसाइट क्रैश हो गई थी और मेरा डीप इनसाइड दिल मान भी नहीं रहा था। इसकी डिटेल जो है नीचे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन के अंदर तलहा रिव्यू चैनल के अंदर पॉडकास्ट दिया हुआ है, उसके अंदर एक्सप्लेन्ड है। प्रोजेक्ट के मामले को जो है मैं बहुत शॉर्ट एंड सिंपल रखूंगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि हम पे ये एलिगेशन आई कि हम लोग जो है कोई स्कैम करने जा रहे हैं। मेरी इंटेंशन ये नहीं थी, इसलिए सबको जो है हम लोग रिफंड कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट या तो क्विट हो रहा है या तो फ्री हो रहा है। और जितने लोगों ने इसके ऊपर साइन अप कर लिया था, क्योंकि जब वीडियो अपलोड हुई थी हमारी वेबसाइट क्रैश हो गई थी, तो लेस देन 1000 बंदा जो है वो इसके अंदर साइन अप हुआ है। जितने लोगों ने साइन अप किया, हमारे पास डिटेल सबकी है, फोन नंबर नहीं तो ईमेल है। आप लोगों को एक सपोर्ट ईमेल भी दी जाएगी, जहां पे आप लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेज देनी है कि आप लोगों ने जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर साइन अप किया था, ताकि हमारे पास भी प्रूफ हो और आपको जो है रिफंड प्रोसेस हो जाएगा। बेशक इसमें 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, मैं खुद बैठ के इस चीज को जो है मॉनिटर कर रहा हूँ। तो इस प्रोजेक्ट से मैं अपने हाथ उठा रहा हूँ एंड आई ऑल्सो वांट टू अपोलोजाइज, क्योंकि जो मैंने सोचा हुआ था वो ये था कि मार्केट के अंदर 50-50 हजार, लाख 2-2 लाख रुपए के भी कोर्सेज हैं, तो क्यों ना 5000 के अंदर सब कुछ इंक्लूड करके लोगों का भला कर दे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कोर्स इंडस्ट्री जो है वो इतनी डार्क है और ये चीज जो है हम पे बैकलैश दे सकती है। और इसलिए मैं डिसाइड कर रहा हूं कि इस प्रोजेक्ट को या तो हम फ्री करें या तो क्लोज करें, और जितने लोग साइन अप थे उनको हम लोग रिफंड कर रहे हैं एंड दिस प्रोजेक्ट नेवर हैपेंड। सोशल ब्लेड इसका गवाह है कि अगर डक्की भाई वर्सेस शाम इदरीस कंट्रोवर्सी ना हुई होती तो आज डक्की भाई ना होता। आई नो कि ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शाम इदरीस के साथ मेरा फड्डा होने से पहले सिर्फ 38 वीडियोस के अंदर मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे, ओल्डेस्ट से नीचे स्क्रॉल करना शुरू करोगे, तो आपको एक वीडियो मिलेगी 200,000 सब्सक्राइबर्स, जो शाम वाले फड्डे से पहले अपलोड की जाती है। लेकिन ये 200,000 सब्सक्राइबर्स नहीं है, ये असल में 300,000 सब्सक्राइबर्स है। अगर आप इसको 4 मिनट 29 सेकंड तक जो है आप स्किप करते हो, आप यहां से प्ले करो। ये जस्ट एक अनाउंसमेंट वीडियो है गर्मी चढ़ गई पार्ट 2 के लिए। इंस्टाग्राम की मैंने नीचे लिंक दी हुई है, तुम लोग उसमें मुझे वीडियो क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, सिर्फ वीडियो क्वेश्चन। और मुझे पता है इस वीडियो का टाइटल मैंने 200,000 सब्सक्राइबर्स रखा हुआ है, जबकि 300,000 हो गए हैं। उसमें मैंने 2 लाख सब्सक्राइबर, मैंने कहा कि मैंने इस वीडियो का टाइटल 200,000 सब्सक्राइबर रखा हुआ है, जबकि 300,000 हो गए हैं। मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके थे, फिर मेरा फड्डा हुआ था इसके साथ। अब ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बात मैं कर इसलिए रहा हूं ताकि आप लोगों को मैनिपुलेशन का लेवल जो इसकी तरफ से होया ना, वो समझाया जाए। आज से शाम इदरीस ने 6 साल पहले मेरे पे एक फेक स्क्रीनशॉट बना के जो है ना सिचुएशन अपनी तरफ टर्न करने की कोशिश की थी, जिसको मैंने पुटिंग एन एंड टू शाम इदरीस ड्रामा फॉरएवर के अंदर इसको पकड़ा भी था। अब ये बंदा कहता है कि जैसे ही शाम इदरीस रोज वीडियो बना है, मैंने इसको पहले मेल किया वीडियो रिमूव करने के लिए। इस वक्त मैं अपनी लाइफ बेट करने को तैयार हूं कि ये फेक है। अब तुम लोग एक बार ना ये मेल पढ़ना, आई हैव मिलियन सब्सक्राइबर्स येट आई एम सेंडिंग यू एन ईमेल बिकॉज इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्शन दिस वाज द राइट थिंग टू डू। अब मैं आपको ये बताऊं, ये इसने अभी बैठ के लिखी है, ये इसने, मैं अपनी लाइफ बेट करने को तैयार हूं कि ये इसने। अब शाम इदरीस, मैं तुझे एक बात बताऊं, तू ट्वीट मारता है ना कि अल्लाह इज फेयर, ये वीडियो देखने के बाद मुझे वाकई पता लगा कि अल्लाह इज फेयर। जब तू ये बैठ के मेल बना रहा ना, अल्लाह ने तेरे ज़हन में बात डाली ही नहीं कि 16 सितंबर 2017 को तेरे मिलियन सब्सक्राइबर्स थे ही नहीं। अभी सोशल ब्लेड पे जाओ, तेरे 8 लाख सब्सक्राइबर्स थे, मेल के अंदर तूने लिखे हैं मिलियन सब्सक्राइबर्स। अल्लाह ने तेरे ज़हन में ये बात डाली ही नहीं कि तूने यहाँ पे मिलियन नहीं लिखना, और हाँ तू बहुत ही गंदा फंस गया। आज से 6 साल पहले ये क्लेम करता है कि मैंने इसको रिप्लाई दिया था। 6 साल के बाद अब वो खुद अपने मुंह से कह रहा है कि मैंने इसको रिप्लाई नहीं दिया था। He's absolutely right. उसने मुझे ईमेल भी की होगी, लेकिन मैंने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया। जाहिर है अगर झूठ बोला तो झूठे को याद थोड़ी होगा कि 6 साल पहले मैंने क्या बात की थी और अब क्या बात करनी है। अब मैं आप लोगों को एक बहुत मजे की चीज दिखाने वाला हूँ। ये जो स्क्रीनशॉट्स अपनी अब वाली वीडियोस के अंदर ये पेश कर रहा है ना, वो भी फेक है। Because all the hypocrisy is going to be exposed today. सबसे पहले तो यार ये देखो, ये कोई जाली चैट नहीं है, वेरीफाइड अकाउंट से है। मेरे को एक मैसेज आया, ठीक है, जिसमें मेरे को ये धमकी दी गई कि तुम्हें घर से उठा लिया जाएगा,
या तो मेरे खिलाफ साइबर सिक्योरिटी फेक थ्रेट्स बनाई गई। और ऐसा कोई पहली बार तो हुआ नहीं है, ऐसा पहले कितने क्रिएटर्स के साथ हुआ है। यही वो लड़का है ना जिसको वो अपनी वीडियो में लेके आया। अब आप जरा ये देखो, अब मैं उन नौसरबाज लोगों की तरह नहीं हूँ जो फेक स्क्रीनशॉट लगा के जो है लोगों का फोटो लगा दिए। ओरिजिनल फोन है, ये मेरा ही अपना अकाउंट है, ये ऊपर टाइम देख लो 1 बजा हुआ है और इस वक्त है 1 फरवरी। मेरा अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट है। यही वो लड़का है ना जिसको शाम इदरीस अपनी वीडियो में लेके आया, ये देख लो, वेरीफाई कर लो, यही वो लड़का है कि नहीं। ये उसकी प्रोफाइल है। हम जाते हैं इधर मैसेजेस पे, फुल ऊपर तक हम लोग कर देते हैं इसको स्क्रॉल। जून 18 2022। हम चलते हैं 2.5 साल वापस जून 2022 पे, जहां पे फेसबुक के अंदर मेरे खिलाफ एक ट्रेंड चल पड़ता है कि मैंने जो है किसी को घर से चुकवाने की धमकी दी है। वो ट्रेंड जो है वो मेनली फेसबुक से स्टार्ट हुआ होता है और 1 नहीं 2 नहीं कोई 100 मीम पेजेस उस चीज को बैकअप कर रहे होते हैं। डक्की भाई एक्सपोज्ड, अरेस्ट डक्की भाई। जब ये मैंने ट्रेंड देखा मुझे काफी ज्यादा मेंशन स्टोरी पे आना शुरू हो गया। मैं फेसबुक पे गया, मैंने एक वीडियो देखी, मैंने कहा इस बंदे को तो मैं जानता ही नहीं। कुछ दिन मैंने इग्नोर किया लेकिन उसके लाखों में व्यूज जा चुके थे। मैंने उसको मैसेज किया, व्हाई आर यू स्प्रेडिंग फेक चैट्स अबाउट मी। मैंने लिखा ब्रो व्हाई आर यू स्प्रेडिंग फेक चैट्स अबाउट मी। कहता अस्सलाम वालेकुम डक्की भाई मेरी बात सुनो और प्लीज उस चैट को प्राइवेट रखिएगा। नहीं भाई प्राइवेट नहीं रखना, आपने फेक चैट बना के 100K व्यूज लिए। बाय द टाइम ये मामला खत्म हुआ इसके कुछ 4-5 लाख व्यूज हो चुके थे। मुझे गंदा किया जबकि मैं आपको जानता भी नहीं। आई एम पोस्टिंग दिस ऑन ट्विटर सो एवरीवन कैन नो हाउ पैथेटिक यू आर। अब मैंने कोशिश पूरी की कि यार मैं इसको अटेंशन ना दूं। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह थी कि क्योंकि मुझे पता था कि ये एक ट्रेंड बन जाना है कि फटाफट जो है आप डक्की भाई थ्रेटन मी और इस तरह का फेक चैट बनाओ और व्यूज ले जाओ। उनको धमकी लगाने के बाद रिप्लाई क्यों नहीं दिया? लेकिन क्योंकि फेसबुक पे बहुत सारे इसके व्यूज हो चुके थे और बहुत सारे मीम पेजेस ने जो है उसको रीशेयर करना शुरू कर दिया, तो मैंने इसको मैसेज किया कि तुमने मेरे पे फेक चैट बनाई है। और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट प्लेटफॉर्म दैट वाज ट्विटर, उसके अंदर जो है मैं इस चीज को एड्रेस कर देता हूं। मैं YouTube पे इसको नहीं लेके आऊंगा ताकि लोगों को पता लगे कि ये भी नौसरबाजी लग रही है। एनीवेज आगे चलते हैं। मैंने इसको कहा कि मैं इसको ट्विटर पे पोस्ट करूं सो एवरीवन कैन नो हाउ पैथेटिक यू आर। मैंने कहा भाई आपकी चैट सारे मीम पेजेस ने पोस्ट की है गलत कैप्शन के साथ, क्योंकि कैप्शन ये आ रहा कि डक्की भाई क्रिमिनल है, बच्चे को डरा रहा है, व्हाटएवर। फिर उसका वॉइस नोट आया, ये आप चेक कर लो, ये टाइम शाइम। मैं अलग से सॉरी का मैसेज बना दूंगा डक्की भाई, मैं पूरी वीडियो सॉरी की बना दूंगा। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लें, एक बार मुझसे कॉल पे बात कर लें प्लीज। डक्की भाई ऐसा ना करें प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास कितने यूट्यूबर्स का मैसेज आया कि हम तुम्हारे को वो करेंगे, स्टोरी पे लगाएंगे, ये करेंगे, तुम एक बार ऐसी वीडियो बने। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा डक्की भाई, प्लीज एक बार मेरा बात मान लें। ठीक है, इसको बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स ने इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया कि भाई आप हमारे साथ आओ, हमारे साथ वीडियो में आओ, हम आपको पुश देंगे और डक्की को जो है हम लोग उस पर इल्जाम लगा देंगे कि तुम्हें डराया और धमकाया। खैर एनीवेज नीचे आ जाओ। मैंने कहा क्या बिगाड़ा मैंने आपका। मैंने इसको ये भी पूछा किस यूट्यूबर का आया मैसेज, मेरे से एक बार फोन पे बात कर लें, सब एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने कहा इधर ही बात करो, नेम बताओ सबके। भाई आपकी चैट सब मीम पेजेस ने पोस्ट की है, जेन्युइन मैं बता रहा हूँ। मैंने इस चीज को एड्रेस नहीं किया था अपने यूट्यूब पेज पे, लेकिन फेसबुक पे मेरी कुत्ते वाली हो रही थी। हर बंदा इस चीज का फायदा उठा रहा, इसने जो फेक चैट बनाई थी। डक्की भाई आप प्लीज एक बार मेरे से कॉल पे बात करने, मैं आपको सब कुछ क्लियर करके बता देता हूँ। मैंने आपको खुदा की कसम डिफेम करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करा, मेरे अल्लाह ना करे ऐसी नियत भी नहीं थी। मैंने सिर्फ कॉमेडी कंटेंट बनाता हूँ, सिर्फ कॉमेडी करने के लिए मैं जिस हद तक जाता हूँ मैं वो जाता हूँ। प्लीज आप मेरी बात है यकीन। ठीक है जी, कॉमेडी कंटेंट था इसका ये कि डक्की भाई थ्रेटन मी। अब नीचे आते हैं, मैंने इसको क्या वॉइस नोट किया। यार मुझे ना आपकी एक बात समझ नहीं आ रही। आप एक तरफ कह रहे हो कि भाई डक्की भाई थ्रेटन मी फेक चैट बना के जो है आप फेसबुक पे वायरल करवा रहे हो, लाख व्यूज आपकी वीडियो पे आ रहे हैं, ठीक है। एक तरफ आपको वो करते हुए शर्म नहीं आ रही, आपको वो इजाजत, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपका करना वो ठीक है, आप करो तो शुगर, ठीक है। मैंने अगर मैंने आपके लगाए हुए इल्जाम को अगर मैंने ट्विटर पे क्लियर कर दिया तो इसमें आपको क्यों मसला हो रहा है। ये चैट अब ये यूट्यूबर्स अगेंस्ट मेरे यूज करेंगे और सबको पता है कि भाई मैं ब्लॉगिंग में शिफ्ट कर लिया और मैं रोस्टिंग में अब नहीं हूं, तो मैंने रिस्पॉन्ड नहीं करना। अब जब रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो लोगों को लगता है कि वाकई हुआ था क्योंकि इसने रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। ये सारी गेमों का मुझे पता है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा भाई। आपने गलत किया, आपने चैट फेक चैट बना के ये कह के मैंने आपको धमकाया, ठीक है। और अब मैं आपको क्लियर कर रहा हूं तो आप रो रहे हो, नहीं भाई ऐसे नहीं होगा। आज से 2-2.5 साल पहले मैंने ये चीज प्रिडिक्ट कर ली थी कि ये जो हरकत हो रही है ना, ये कई यूट्यूबर जो है मेरे अगेंस्ट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो कई यूट्यूबर जो हैं वो शाम इदरीस होगा। आगे से मैंने इसको रिप्लाई किया, आपकी वजह से ये सारे बड़े यूट्यूबर्स आपकी चैट इस्तेमाल करके मुझे एक्सपोज करेंगे। भाईजान ये बात ना मैंने 2.5 साल पहले प्रेडिक्ट कर ली थी कि ये 2025 में ये कनाडा से बंदा उठ के जो है ना ये हरकत करेगा। मैं आप लोगों को जेन्युइन बता रहा हूं, मैंने ये यूट्यूब पे इस चीज को एड्रेस नहीं किया था। फेसबुक पे मुझे ट्रेंड बना दिया है कि डक्की भाई बच्चे डरा रहे। अब जब उसने मेरे साथ तल्ले मिलते शुरू कर दी, मैंने उसको फिर भी ये फेवर कर दिया, चलो मैं आपका वॉइस नोट डाल देता हूं, लोगों को कह दूं कि आपको कुछ ना कहें। इस बंदे ने इतना बड़ा मेरा नुकसान किया, उसके बाद भी मैं इसके साथ किस तरह से पेश आ रहा हूं कि कोई बात नहीं, मैं लोगों को कहता हूं कि तुम्हें कुछ ना कहें। लेकिन डक्की भाई
फिर भी डॉन है। खैर उसने आगे रोना धोना तल्ले मिलते उसने शुरू की हुई थी, भाई मुझे लोग गालियां दे रहे हैं, रिपोर्टें मार रहे हैं, एक स्टोरी लगा दें। मैंने फिर भी इसकी स्टोरी लगा दी। लोग मुझे सोशल मीडिया पे क्या बोल रहे हैं कि डक्की भाई माफिया है, पाब्लो एस्कोबार है, बैक एंड से किसी को कुछ नहीं पता। साथ मैंने इसको ये पूछा कि यार अगर आप सपोर्टर हो तो मुझे बताओ कि आपको बोला किसने करने का। साथ भाई जाने दे, मेरी अम्मा डिप्रेशन में थी, दिस व्हाट एवर, ठीक है खत्म करें बात को। मैंने कहा नहीं भाई बता दो। अब ये भी कहीं ब्लैकमेल हो रहा होगा, जिस बंदे ने इसको कहा था कि डक्की भाई के खिलाफ कैंपेन चलाओ, हम उसको शेयर करेंगे, हम उसको वीडियोस में लेके आएंगे। साथ भाई आप कराची आ जाए मुझसे मिलने, ओनली फॉर 5 मिनट्स। ये चाह रहा कि मैं इसको चैट पे ना बताऊं, फेस टू फेस बता दूं, ताकि ये जो ब्लैकमेल हो रहा है या वॉट एवर, मुझे नहीं पता कि इसके बैक एंड से इसको कौन कह रहा था कि ये फेक चैट बनाओ। लेकिन आज मुझे पता लग गया कि शाम इदरीस वाज द ओनली यूट्यूबर जिसने इस फेक चैट को अपनी वीडियो में फीचर किया ताकि वो अपने आप को इनोसेंट शो कर सके और मुझे माफिया डॉन बना सके। अस्सलाम वालेकुम डक्की भाई, मैं ये कह रहा था कि अगर जैसे मैं आपको जो सच है वो बता देता हूँ तो आप वाकई मुझे मिलने के लिए बुला रहे हैं। ये जितने भी यूट्यूबर्स आज मुझे माफिया डॉन और क्रिमिनल बना के बैठे हुए हैं ना, यही लोग इसके पीछे थे। मैंने कहा यार आप मुझे नाम ले दो, मैं आपको जुबान दे रहा हूँ, बात आउट नहीं होगी, मुलाकात अभी मुश्किल है, मुझे एयरपोर्ट जाना है, वापसी पे हो जाएगा। लेकिन मेरी इससे बहस होती गई। इसने उसका नाम नहीं बताया कि किसने इसको पुश किया था और फिर उसके बाद से मेरी इससे बात ही नहीं हुई। शाम इदरीस ने मेरे पे 6 साल पहले भी फेक स्क्रीनशॉट्स बना के जो है मेरे पे एलिगेशन लगाने की कोशिश की और आज भी वो बदला नहीं है। असल में उसने फायदा इस चीज का उठाया कि एक तो मैं व्लॉगिंग पे आ गया हूं और ये मैं रोशनी शोशनी के चक्करों में अब नहीं पड़ता, तो मैं किसी को रिस्पॉन्ड करूंगा ही नहीं। लेकिन ये उसकी भूल थी। तुम जितनी मर्जी फेक स्क्रीनशॉट बना लो, खुदा की कसम इतनी तुम में अकल भी नहीं है कि फेक स्क्रीनशॉट बनाते कैसे। उनको धमकी लगाने के बाद रिप्लाई क्यों नहीं दिया? मैं नहीं चाहता था कि लोगों के अंदर इस चीज का ट्रेंड बने कि अब आप किसी पे भी कोई भी थ्रेटनिंग इस तरह का इल्जाम लगा दो तो फटाफट जो है अब रिप्लाई भी आएगा, कंट्रोवर्सी भी आएगी, व्यूज भी आएगा, पैसा भी आएगा। मैं ये ट्रेंड नहीं बनाना चाहता था, इसलिए मैंने जब से रोस्टिंग वीडियो छोड़ी है 3 साल हो गए, मैंने किसी को कोई रिप्लाई नहीं दिया आज तक। उसके बाद शाम इदरीस ने इस चीज की कंप्लेंट शुरू कर दी कि डक्की ने गाली दी थी, डक्की ने ट्विटर पे भी हमें गाली दी थी, डक्की ने मेरे फादर का नाम जो कि इदरीस था उसको स्कैम इब्लीस बोला। इन चीजों के बारे में मैं यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं देने आया। आई एम सिंपली हियर टू अपोलोजाइज। उस दौरान मैं 19-20 साल का था, नया मैंने सोशल मीडिया देखा था, मुझे नहीं था पता, मैं शरारती था, तो मैं अपनी बात कहते हुए गाली भी दे देता था। उससे पहले कि कोई मेरे अल्फाज को मैनिपुलेट करे, ये मैं शाम इदरीस हद तक जो है वो बात कर रहा हूँ। कैजुअली दोस्तों के साथ चलते फिरते छोटी मोटी गालियां वैसे ही बंदे के मुंह से निकल आती हैं, हाँ, लेकिन वीडियोस हद तक गालियां खत्म है भाई। लेकिन एक चीज जो मुझे नहीं समझ आ रही वो ये है कि थ्रू आउट शाम इदरीस मेरे साथ इन टच में था, अच्छे वेज में इन टच में था। इसके साथ भी कुछ बीच में कंट्रोवर्सीज हुई थी, मैंने इसके खिलाफ कोई बात नहीं की, ना मैंने कोई मौके पे चौका मारा कि चलो इस पे थोड़ा बहुत गंद आ रहा है तो मैं फटाफट जो है वीडियो बना के थोड़े व्यूज ले लूं। लेकिन शायद आप लोगों को पता नहीं है कि मैंने 5 साल पहले भी जब हमारी लड़ाई होती मैंने तब भी अपॉलॉजी की थी। I want to apologize to him for any bad word I used against him or his wife, ठीक है, चाहे वो मेरी किसी वीडियो में हो, चाहे वो मेरी किसी पोस्ट में हो, चाहे वो किसी लास्ट ईयर की वीडियो में हो, लेकिन वो अपॉलॉजी हो गई थी पुरानी। शाम इदरीस ने सोचा पहले डक्की भाई पे हीट वेव आ रही है तो क्यों ना अपना करियर रिवाइव किया जाए। आप लोगों को ये लग रहा है कि ये बंदा 7 साल बाद वापस आया है क्योंकि इसने अपने टाइटल में लिखा है आफ्टर 7 years, लेकिन शायद आप लोगों को पता नहीं है कि 8 महीने पहले भी वापस आया था। इसके बाद शाम इदरीस जो है वो लल्ला ब्रदर को कॉल पे लेके मजीद मैनिपुलेशन करने की कोशिश करते हैं। ये क्या करता है कि लल्ला ब्रदर अपनी स्टोरी बता रहा है कि नानी वाले ने उसको मैसेज किया। अब आप एक चीज नोटिस करना, इसने नानी वाले का नाम ही कट कर दिया। मेरा आईडी कार्ड, मेरा वो सारी चीजें मुझे सेंड करके कहता है एवरीथिंग हमारे पास है तेरा, तेरी हर गई। फिर उसके बाद इसने मेरी फैमिली का डाटा निकलवाया। फिर वो कहता कि वो मुझे किडनैप करने आए, उसने वहां पे फिर नानी वाले का नाम कट कर दिया। भाई मिलने तुम्हें नानी वाला आया, मैसेज तुम्हें नानी वाले का आया, लेकिन वहां पे नानी वाले का नाम काट दिया ताकि शाम इदरीस जो है वो लोगों का मजीद फुद्दू लगा सके कि यार सारे ना डक्की के पीछे पड़ जाओ। और यार मैंने तुम्हें स्कैम इब्लीस बोला, मैं तुम्हें उस चीज के लिए सॉरी करता हूं, अभी भी पहले भी मैं कर चुका हूं, लेकिन स्कैम तो हजे भी है। मैं उन लोगों को माफ नहीं करूंगी जिन्होंने मेरे अटैक होने पर कैश इन किया, वीडियोस में एड्स डाल के, व्यूज डाल के। मैंने तो तुम्हारी वाइफ की सिचुएशन पे एक भी वीडियो अपने YouTube पे नहीं डाली। हर बंदे का इसके अंदर मिक्स ओपिनियन था कि मुक्का परा, थप्पड़ परा है भी है, नहीं परा। मैंने तो इस अटैक को आके अपने Instagram स्टोरी के अंदर कंडेम किया। अबाउट शाम इदरीस मीट एंड ग्रीट, अटैक कर रहे हैं एक दूसरे को, और सुनने में आया कि लाइक फ्रॉगी पर भी अटैक हुआ है। ये किसी भी एंगल से एक्सेप्टेबल नहीं है। लोगों ने मुझे पॉडकास्ट पे बुलाया, मैंने वहां पे भी कंडेम किया। तब तो कंट्रोवर्सी बड़ी हीट पे चल रही थी। तुम्हें भी पता कि अगर मैं इस चीज पे डेडिकेटेड वीडियो बनाता तो बड़े व्यूज भी आते। तो ये तुमने हरकत की है मेरी वाइफ की सिचुएशन को कैश करके, मैंने तो वो हरकत नहीं की। लेकिन शाम इदरीस से सोचा कि बात पुरानी हो गई है, लोग भूल चुके होंगे किसने क्या कहा था, कि तो फटाफट जो है सारा मामला डक्की पे डाल के लोगों का फुद्दू लगा दिया जाए 7 साल के बाद। One thing I want to say is I salute Shamir Abbas Shah because he's always been there through our hard times. भाईजान ये बंदा जो है ना तुम्हारे पीठ पीछे ऐसी बुराइयां तुम्हारे ऊपर करता रहा है कि तुमने इसके कोई मीट एंड ग्रीट के पैसे खाए हैं और तुम्हें वक्त आने पे एक्सपोज करेगा। ओ यार बंदे तो सगे रखो अपनी वीडियो में। अब ये बात आप लोग इसकी बहुत गौर से सुनना। तो आपने कहा मैं भी बड़ी चीज हूँ, मैं भी इसको चुकवा दूंगा फलाना, तो आपने गुस्से में बोला था। सो आई टोल्ड हिम दैट थिंग, और बाद में आपने कुछ नहीं किया, राइट?
कोई किडनैप नहीं किया, कोई इसको फिजिकल नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, वो तुमने इसलिए नहीं चुकवाया क्योंकि मैं वीडियो बना के लोगों को बता चुका था कि मुझे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार शाम इदरीस है। उसके बाद ये शाम इदरीस का खब्बा क्लेम कर रहा है कि मैंने इसको बोला था कि यार किसी का कत्ल करना है। पहली बात तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फेक कहानी बना रहा है अपने से, लेकिन हम लोग फिलहाल के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि ये बात मैंने कही थी, अज्यूम कर लेते हैं। अब आप भी तो यही कह रहे हो ना कि शाम इदरीस ने गुस्से में कहा था कि डक्की भाई को चुकवा लेते हैं, मैं इसको चुकवा दूंगा फलाना फलाना, तो आपने गुस्से में बोला था और बाद में आपने कुछ नहीं किया, राइट? तो फिर हर बंदा मेरे पे क्यों इल्जाम लगा रहे? मरे तो हो ही नहीं अभी, आप जब मरोगे तो इल्जाम लगा देना। अब मुझे 7 साल पुरानी बातें तो नहीं याद कि मैंने किससे कौन सी बात की थी, लेकिन मैं आपको एक चीज को क्लियर कर दूं, अगर मैं ये कहता हूं ना कि यार मैं तेरी मार दूंगा, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसको थ्रेट दे रहा हूं। मेटाफोरिकली मैंने इसको कहा, लेकिन जब लिटरली मारूंगा तो फिर मैं कहना कि यार डक्की भाई ने मार दी। इस तरह तो कोई भी कहता है रोड पे खड़े होके कि अल्लाह की कसम आज तू खत्म है, इसका मतलब है कि वो अगला खत्म हो गया। अक्सर जो है ना यूट्यूबर्स क्या करते हैं, अगले को मैसेजेस में इतना उकसाते हैं, ऐसी बातें अक्सर कन्वर्सेशन इस तरह की लेके आते हैं, बार बार उसकी वीक पॉइंट्स को जो है वो पब्लिकली भी टारगेट करेंगे, पर्सनली भी टारगेट करेंगे। ये जो लल्ला ब्रदर है ना, इस पे भी हम आते हैं। सबसे पहले अगले बंदे को उकसाओ, उसके वीक पॉइंट्स टारगेट करो, उससे ताल्लुक बनाओ। वो अगर आपको मुंह नहीं लग रहा तो उस पे फेक इल्जाम लगाने शुरू कर दो। अगर उस चीज को उससे अफेक्ट नहीं हो रहा तो फटाफट उससे डीएम में भीख मांगनी शुरू कर दो कि मुझे रिप्लाई दो। अगर फिर भी तुम्हारा काम नहीं हो रहा तो फटाफट जो है उस पे झूठे इल्जाम लगाने शुरू कर दो। और फिर अगला बंदा तंग आके अगर आप पे पुलिस केस ठोकता है तो अपनी मां को जो है रोते रोते पुलिस स्टेशन के बाहर भेज दो और कहो कि यार हम लोग कंगले हो गए हैं तो 10 लाख रुपए हमें चाहिए। ये जो 10 लाख रुपया है ना, ये आपने अपने माइंड में रखना है थ्रू आउट द वीडियो। लल्ला ब्रदर इज अ ब्लैकमेलर। इस बंदे ने मेरे से 10 लाख रुपया अपनी मां को रुलवा के मेरे से लिए। हर चीज आपको दिखाई जाएगी। वीडियो बहुत लंबी है, लेकिन आप लोगों ने एक चीज को याद रखना है कि भाईजान जब उंगली करते हो ना तो फिर बाजू लेने की बर्दाश्त आपके अंदर होनी चाहिए। उसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मैं रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और मुझे हारिस अली और उसके साथ कोई 9-10 लड़के विद गन्स, विद चॉपर बाइक्स और विद डाले मुझे मारने आते हैं जब मैं बहरिया टाउन के अंदर खाना खा रहा हूं। काफी पुरानी बात है। हारिस अली जब आता है अंदर, मैं उसको साइड पे ले जाता हूं, मैं उसको कहता हूं यार तुम्हारा जो भी मसला है हम हल कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लड़ाई करने नहीं आया। उसने कहा कि तुमने जो है मेरे पे रोज वीडियो बनाई थी तो इसलिए हम लोग तुम्हें कुटने आए। अब यहाँ पे है गलती मेरी। मैं 90% लोगों से परमिशन लेके रोज वीडियो बनाता था, लेकिन इस बंदे से मैंने वाकई में डायरेक्ट मैंने परमिशन नहीं ली थी, लेकिन मेरे पास इसका नंबर नहीं था तो मैंने एलेक्स भट्टी को मैसेज करके कहा था कि हारिस अली पे मैं वीडियो बना लूं, लेकिन उसने जो है हारिस अली तक वो मैसेज नहीं पहुंचाया था। अब क्योंकि उंगली मैंने की थी और वो हारिस अली बाजू देने जब आ गया था, वहां पे कोऑपरेट करना मेरा बनता है। मैंने उसका पार्ट अपनी वीडियो से ट्रिम किया और उसको एक सॉरी की वीडियो बना के उसको सेंड कर दी। मैंने उसको कहा कि यार अगर आपने वायरल करना है तो भी कर दो, वायरल नहीं भी करना तो भी आपकी मर्जी है, वीडियो आपके पास है, जैसे आपने इस चीज को यूज करना है कर लो। मैंने उसको दोबारा सॉरी बोला, मैंने उसको पर्सनल मैसेज पे भी सॉरी बोला। हारिस अली जो टिकटॉकर थे जिनमें मैंने रोस्ट बनाया था, मेरा उनसे जो है अब कोई दिल में कोई नफरत नहीं आना उनके लिए, तो मैं अपोलोजाइज करता हूँ जो भी मैंने वीडियो बनाई थी, और आई होप कि वो भी अपने दिल में मेरे लिए कोई नफरत नहीं रखेंगे। अब आप लोग एक चीज सोचो, अगर मैं वीडियो बना देता, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी, जिस रेस्टोरेंट पे वो बंदे आए थे, एक एक चीज, बंदों के हाथ में गन्स, हारिस अली और मैं आमने सामने खड़े हुए, एक एक चीज का प्रूफ। अब मुझे बताओ अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के इस चीज की कंट्रोवर्सी डाल देता कितने व्यूज आते? लेकिन मैंने इस चीज को याद रखा कि भाईजान उंगली मैंने की थी और वो बाजू देने आया था, बाजू को मैंने बर्दाश्त करना है। ये मैं आपको मिसाल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आजकल जो है ना लोग उंगली करके भाग जाते हैं, फिर जब बाजू देने आ रहा था ना कोई तो अपनी माओ को आगे कर देते हैं। ये है लल्ला ब्रदर जैसे बगैरत लोगों की स्टोरी जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। आपको मैं एक चीज को क्लियर कर दूं कि शाम इदरीस के साथ मेरी 2 बार लड़ाई हुई है। एक बार हुई थी 7 साल पहले 2018 में, और एक हुई थी 6 साल पहले 2019 में। जो सी लड़ाई हमारी 2018 में हुई थी उस दौरान जो है शाम इदरीस शादीशुदा नहीं था। वो लड़की वैसे इसके साथ व्लॉग में आती थी, लेकिन तब वो शाम इदरीस की वाइफ नहीं थी। अब मैं इस चीज को यहाँ पे ये जस्टिफाई नहीं कर रहा कि भाई एक लड़की शादीशुदा होगी तो ही उस पर रोज वीडियो समझ नहीं आती, नहीं। इसलिए मैंने इस चीज की आप लोगों से और शाम इदरीस से अपॉलॉजी 5 साल पहले भी की थी और अभी भी कर रहा हूँ। और जो 2019 के अंदर हमारी जो लड़ाई हुई थी उसको आप जाके अभी देख लो, उसके अंदर शाम इदरीस की वाइफ का कोई भी डेडिकेटेड गलत वे में जिक्र नहीं है। उनको मैं इस वीडियो के अंदर लेके आया भी नहीं हूं। इवन जब इसका मीट एंड ग्रीट वाला इंसिडेंट हुआ, हर बंदा अपना अपना ओपिनियन रख रहा। मुझे पता है कि अगर मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाता 5 से 8 मिलियन व्यूज कहीं नहीं गए। मैंने फिर भी इसी चीज को रिस्पेक्ट में रखते हुए कि वो एक शादीशुदा आदमी है और वो उसकी वाइफ है, मैंने उस पर कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाई, ना ही मैंने उसके ऊपर किसी वीडियो में आके गलत बात कही। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है इन लोगों ने जवाब यही देना कि तुमने शाम की वाइफ को ये बोला तो तुमने ये तुम वही शाम के बॉडीगार्ड लगे हुए हो। अगर शाम को मेरी फैमिली को टारगेट करना है तो उसको खुद ही करने दो, तुम्हारे पास तो इस चीज का सर्टिफिकेट नहीं है भाई। एक चीज जो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, जो पुरानी ऑडियंस है उनको पता है इस चीज का कि 95% लोगों के साथ मैं परमिशन लेके वीडियो बनाता था, और जिनसे अगर परमिशन नहीं ली गई वो अगर मुझे कुटने आते हैं या मेरे पे FIA पे केस करते हैं तो मैं पूरी तरह कोऑपरेट करता था बगैर सोशल मीडिया पे ड्रामा खोले, क्योंकि मुझे पता है कि उंगल मेरी तरफ से हुई है। दोबारा से मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि मुझे इनके जवाब का पता है ऑलरेडी। इन्होंने कहना यही है, इस चीज को वो ऐसे ही जस्टिफाई करेंगे, हां जी भाई तू रोस्टिंग करता है तो फलाना ढमकाना। अच्छा मुझे बताओ, एस्ट्रोलॉजी को जो तुम 5 बहनों को रगड़ चुके हो वो भी रोस्टिंग करती है क्या? या जुल्करनैन की वाइफ को तुम कैसी कैसी
बातें कर चुके हो वो भी रोस्टिंग करती ही क्या? बाकी जिन लोगों को तुम रेट लगवाने वाली बोल चुके हो वो भी रोस्टिंग करती ही क्या? ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे इनके जवाब का ऑलरेडी पता है कि इन्होंने कहना क्या इस वीडियो के बाद। एक चीज शायद आप लोगों को पता नहीं है कि कोई भी अगर मेरे पर्सनल डीएम में आके ये कहता है कि यार ये जो आपने वीडियो में मेरा जिक्र किया ये काट दो या वीडियो ही डिलीट कर दो, मैं उसके साथ कोई दूसरी बहस करता ही नहीं था। इसकी एग्जांपल ये शाम इदरीस खुद है। इसका मुझे मैसेज आया कि यार ये जो वीडियोस है ना मुझे इससे कोई मसला नहीं है, ये वीडियोस बेशक पड़ी रहे, लेकिन ये जो आपने फ्रॉगी का नाम डाला हुआ है ना और ये जो थंबनेल पे इसकी फोटो डाली हुई है इसको काट दो। मुझे शाम इदरीस जरा खुद बता दे, मैंने इस बंदे से इस बात पे बहस की हो, मैंने इसके कहा ओके डन, 2 मिनट के अंदर एडिट की और आगे बढ़ गया, कोई बहस ही नहीं की मैंने इससे। इसके बाद मेरा इंस्टाग्राम में व्हाट्सएप है, मुझे आज भी अगर मैसेज करता है कि यार ये चीजें काट दो या तो भाई ये वीडियो ही काट दो पूरी, मैं अगर इससे बहस करता हूं तो मुझे आके बताओ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मुझे इन जैसा ना समझा जाए। मुझे पता है कि अपनी वीडियो में इसने बोला है अगर वाकई उस वक्त तुम यंग थे और अब तुम बदल गए हो तो अभी भी मेरे खिलाफ जो वीडियोस तुम्हारे चैनल पे लाइव हैं उनको डिलीट क्यों नहीं किया? लेकिन ये बात तो मुझे मैसेज करके भी कर सकता है। जब मैंने तेरी वाइफ को फ्रंट से हटा दिया वीडियोस के तो मैं वीडियोस में से पार्ट्स भी ट्रिम कर देता है या फिर मैं वीडियो डिलीट भी कर देता। उस दौरान मैं तेरे से बहस करता तो बताओ। अभी भी मैं यहाँ पे वीडियो नहीं खेलने आया। तुम्हारे पास मेरा इंस्टाग्राम है, मुझे मैसेज कर दो, मैं तुम्हारा मैसेज पब्लिक भी नहीं करूंगा। मुझे मैसेज कर दो कि यार ये वीडियो जो है वो डिलीट कर दो, मैं डिलीट कर दूंगा, खत्म होगी बात। उस टाइम इंस्टेंटली वीडियोस इसलिए डिलीट कर सकते हैं क्योंकि वो कोई रोस्टिंग वीडियो नहीं, वो कोई कंट्रोवर्सी वगैरह चल रही है जिसपे आप भी रिप्लाई दे रहे हैं, मैं भी आपको रिप्लाई दे रहा। लेकिन वो जो पहली रोस्टिंग वीडियो जो एज अ फन बनी ही वो मैं कर चुका हूँ डिलीट। लेकिन जो कंट्रोवर्सी में बनी ही वो आज भी अगर आप मुझे कहो तो मैं डिलीट कर दूंगा। आप मुझे मैसेज कर दो, आपका मैसेज मैं कोई पब्लिक करूंगा भी नहीं, चुप करके कर दूंगा, ना मैं किसी को जवाब दूंगा। एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि इस बंदे की माफी कोई नहीं है। लेकिन ये लोग करते क्या है कि जब इनके घर में लीगल नोटिस जाता है ना तो ये उसकी स्क्रीनशॉट लेते हैं और सोशल मीडिया के अंदर जो है वो उसका शुगर लगा देते हैं और लोगों से सिंपैथी मांगते हैं कि मेरी जान को खतरा है और मेरा मुंह बंद कराया जा रहा है। जबकि अगर आपके घर में लीगल नोटिस आता है तो यू शुड रिस्पेक्ट द लॉ और आपको जिस डेट को जिस टाइम को पेश होने के लिए जिस इदारे पे कहा गया होता है आपको वहां पे चक्कर लगाना होता है। हर पाकिस्तानी शहरी का राइट है कि अगर उसकी जिंदगी में कोई भी मसला चल रहा है वो एक रेलेवेंट इदारे पे जाके अपनी एप्लीकेशन दर्ज कर सकता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल को अगर मैं लीगली फाइट करूं इस बंदे के साथ तो कल को ये सिंपैथी ना लेना शुरू कर दे। तो मैंने कहा इस बंदे पे आने से पहले आप लोगों को इस बारे में एजुकेट करना बहुत जरूरी है। इस बंदे के साथ मेरी पहली इंटरेक्शन होती है 9 अगस्त 2020 में, जहां पे मैं इसको मैसेज लिखता हूं, हे मैन सॉ योर वीडियोस, जस्ट गोना से कीप इट अप द गुड वर्क एंड कीप अप द ग्राइंड, गॉड ब्लेस यू। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, कोई मुझे इसका शौक नहीं, कोई मुझे इससे काम नहीं, सिर्फ एक एप्रिसिएशन मैसेज मैंने इसको छोड़ दिया। मैं अक्सर कर देता हूँ हर बंदे को मोटिवेट करने के लिए। खैर उसमें मुझे उसका आगे से रिप्लाई आया, मैंने कहा जज़ाकल्लाह भाई। छोटी मोटी गपशप चलती रही, कहता फेस कैम कौन सा यूज करते हो, माइक कौन सा यूज करते हो, एमी इधर उधर की गपशप, कोई ताल्लुक नहीं इस चीज का। फिर अचानक जो है 4.5 साल पहले मुझे इसका रोते हुए मैसेज आता है, अस्सलाम वालेकुम यार साद भाई, यार मेरा अकाउंट हैक हो गया, पता नहीं कैसे। साद भाई यार रिप्लाई कर, मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूँ, वो पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड चेंज हो चुका है यार। प्लीज़ यार साद भाई अगर आप ऑनलाइन हैं तो बता दें, जब भी देखें ये मुझे बताएं, समझ नहीं आ रही क्या करूं, दोनों चैनल हैक हो गए हैं यार। अब ये बंदा जो है वो रोने वाला हुआ है। मैंने कहा अरे ब्रो जस्ट सॉ द मैसेज, क्या हुआ कैसे हुआ, कम टू ट्विटर, उधर ट्वीट मारो। मैं एक यूट्यूबर, मुझे पता है कि अगर किसी का चैनल हैक हो जाए ना तो किस तरह से आपने अपना मसला सॉल्व करना है वो मैं इसको सारा गाइड कर रहा हूँ। अभी आप एक काम करो, यूट्यूब वालों को ईमेल करो, ठीक है, लेकिन आप यूट्यूब वालों को ईमेल कर नहीं सकोगे क्योंकि आपके पास वो जीमेल आईडी नहीं है। खैर यहाँ पे मैं आपको 30 सेकंड का वॉइस नोट सुना के टाइम जाया नहीं करूंगा। बेसिकली मैंने यहाँ पे इसको पूरी तरह गाइड किया कि आपने अपना चैनल कैसे रिकवर करना है। चैनल पे भी उन्होंने की थी, वो चैनल ही बंद कर दिया। अब मेरे बदला ब्रदर चैनल पे कर रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग। अब वो रोने वाला हुआ है कि भाई मेरी रोजी रोटी गई। एक बंदे की रोजी रोटी बचाने के लिए मैंने उसको गाइड किया, उसकी रोजी रोटी है ना, कौन सा वो बिजनेसमैन है, वो उसका प्लेटफॉर्म अल्लाह ताला ने उससे छीन लिया, मैं उसको वो चीज वापस दिलाने के लिए उसकी हेल्प आउट कर रहा हूँ। और ये बंदा मेरे साथ क्या करता रहे ये भी मैं आपको बताता हूँ। जो हमारी ये डिस्कशन हो रही है, मैं उसका YouTube जब तक उसका रिकवर नहीं हुआ मैं खुद स्कूल में नहीं बैठा। YouTube का उसको रिप्लाई आया, मैं उसको कह रहा हूँ आपने क्या मैसेज लिखना है, सब कुछ जो है वो होता रहा। उसके बाद जो है मेरी इससे बात नहीं होती है। कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि डकी भाई आप भी तो रोस्टिंग करते थे। मैं करता है रोस्टिंग, बिल्कुल करता है। और ये कहना कि आपको हिपोक्रेसी भी लग रही होगी कि यार मैं रोस्टिंग अगर खुद करता है तो मुझे अपने से क्या इशू है। भाईजान मेरा छोटा भाई जो अंडर 18 था और मेरी वाइफ जिसको सोशल मीडिया का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, उसका फायदा उठाते हुए इसने बहुत ही ज्यादा गंदे अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दिए और फिर इसने उसको नाम दिया फ्रीडम ऑफ स्पीच का। लोगों को ये कहना शुरू कर दिया कि जो भी मैं कह रहा हूं ना ये एक सच्चाई है जो आपकी आंखों के सामने नहीं है। अगर मैंने सच बोला तो बर्दाश्त कर, सच को दबाते क्यों हो? यहाँ पे बात आ जाती है सच और झूठ की। मैंने इस वीडियो में सच बोल दिया, फैक्ट्स के ऊपर बात की, सच बोला, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, सच बोलकर आगे आपकी मर्जी। पूरा सच लाऊंगा, सच बोलते हुए मरूंगा, मैंने तो सच बोल दिया। इस अमरूद के मुंह वाले के फैक्ट्स चेक करें। गोल्ड डिगर, फेक, झूठी, शो ऑफ करने वाली बीवी की। अब किसी की बीवी किसी की इज्जत को 6 लाख लोगों के सामने गोल्ड डिगर बोला है तो कोई सबूत तो दिया होगा वीडियो में? नहीं,
बस है भाई, गोल्ड डिगर है, कोई सबूत वूत नहीं है मेरे पास, बस है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ अवाम को फुद्दू लगाने वाली लाइनें होती हैं, 2-4 डायलॉग बाजी होती है ताकि अवाम जो है ना इमोशनली मैनिपुलेटेड रहे। आपको एक चीज और बता दूं कि ये सिर्फ मेरी वाइफ नहीं, मेरी वाइफ के पूरे खानदान, उसकी सिस्टर, उसकी मदर, हर बंदे को ये टारगेट कर चुका है। अब मेरा दिल तो नहीं कर रहा कि इसने जो मेरी फैमिली पे, मेरी वाइफ की सिस्टर, मेरी वाइफ की मदर पे जो बातें की हैं वो मैं यहाँ पे रिपीट करूं, लेकिन आप इसके वैसे एक बार अल्फाज चेक करो। रमजान में दुआ पढ़ना सिखा रही होती हैं और उससे आगे पीछे अपनी लचक दिखा के रेट लगवा रही होती। सो अकॉर्डिंग टू बदला ब्रो, अगर कोई लड़की टिकटॉक बना रही है तो जाके उस पे सेक्सुअल कमेंट्स पास करो, उसको बोलो रेट लगवा रही है साली, लचक दिखा के। अपनी लचक दिखा के रेट लगवा रही होती को देख के ऐसा लगता है कि अपनी नुमाइश करा के रेट लगवा रही है, असल में यहाँ पे ये अपना रेट ही लगवा रही है। इज्जत जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में। तो चूहा ब्रदर की टैक्टिक ये है कि लड़कियों पे सबसे पहले प्रोस्टिट्यूशन के इल्जाम लगाओ, को देख के ऐसा लगता है कि अपनी नुमाइश करा के रेट लगवा रही है। इसके बाद लोगों से सिंपैथी लेके मीसा सा बूम रहा के अल्लाह ताला का नाम लेके लोगों के सामने ऐसी पट्टी लगा दो कि बदला ब्रदर ने अब अल्लाह का नाम ले लिया तो ये जो लड़कियों को सेक्सुअली हरास करता रहा है ये भी सच्ची बात होगी, क्योंकि अब अल्लाह ताला का नाम ले चुका है वो। इज्जत जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में। इस तरह की जो है ये आपके साथ गेमें खेलता है। शामिदी से अपनी वीडियो में पप्पू बन के बैठा हुआ है, उसको मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि तू ना उन लोगों को अपनी वीडियो में ले रहा है जो प्रोस्टिट्यूशन का इल्जाम लगा रहे हैं दूसरी लड़कियों पे। मुझे पता है कि मेरी वाइफ क्या है, लेकिन आपने खुद ही अज्यूम कर दिया कि वो गोल्ड डिगर है। इसको रोस्टिंग नहीं कहते, ना ही इसको सच्चाई दिखाना कहते हैं, इसको कहते हैं कैरेक्टर असैसिनेशन। अब मैं आपकी वाइफ को नहीं जानता पर्सनली, क्योंकि वो आपकी वाइफ है, मेरे साथ तो नहीं बैठी हुई। अब मैं यहाँ पे मैं आपकी वाइफ पे इल्जाम लगा दूं कि वो गोल्ड डिगर है, मुझे क्या पता कि वो गोल्ड डिगर है कि नहीं, वो तो तुम्हारी वाइफ है, मेरी वाइफ तो नहीं है। इसको रोस्टिंग नहीं कहते बेटा, इसको कैरेक्टर असैसिनेशन कहते हैं। तू अनपढ़ है, तुझे पता कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि यार मैं खुद भी रोस्टिंग करता था, तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे जब किसी का मैसेज आता कि डक्की भाई ये वीडियो हमें पसंद नहीं आई, ये काइंडली डिलीट कर दे वीडियो, मैं उससे दूसरी बहस नहीं करता। मैंने इसको बहुत पोलाइटली मैसेज किया, एक कमेंट सेंड करके, जहां पे एक बंदा कहता है ब्रो इफ पॉसिबल प्लीज रिमूव द पिक्चर ऑफ हिज वाइफ, इट्स जस्ट नॉट गुड देयर। और इससे नीचे कमेंट लिखा हुआ था कि ब्रो जब डक्की को कोई प्रॉब्लम नहीं तो आपको क्यों है। मैंने इसको कभी भी नहीं कहा कि आप मेरी वाइफ पे फ्रीली बात कर सकते हो या मेरी माँ पे फ्रीली बात कर सकते हो या मेरा जो छोटा भाई है जो अंडर 18 था माइनर, उस पे फ्रीली बात कर सकते हो। ओ भाई तू भाई है, तेरी वाइफ है और तू मुकाबला किससे कर रहा है, एक अंडर 18 बच्चे से। ये तेरी औकात है कुतिया। मैंने इसको कहा बिल्कुल प्रॉब्लम है, आपने मुझे जितना रोस्ट करना है करो, लेकिन उसको मत मेंशन करो जिसने आज तक किसी के बारे में कोई बात नहीं की। मैं इसको यार रीजन भी दे रहा हूं कि उसने किसी के बारे में कोई बात नहीं की। डोंट ब्रिंग हर इन योर वीडियोस। इसको चाहिए था कि वो मेरी रिस्पेक्ट करता, क्योंकि मैं उसके मुश्किल वक्त में काम आया जब अल्लाह ताला ने उसकी रोजी रोटी छीन ली थी। मैंने इसको ये इसकी खुली इजाजत दी कि भाई आपने मेरी जितनी लेनी है लो, लेकिन अरूब को इन रोस्टिंग के चक्करों में मत डालो। मैं चाह रहा कि वो इस चीज पे अडेप्ट हो जाए। अब तो वो इतनी स्ट्रांग इनफ है कि अब उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस टाइम पे बहुत जल्दी वो डिप्रेशन में चले जाती थी। और ये बात अगर मैं इसको बहुत रिस्पेक्टफुली समझा रहा हूँ, इसको आगे से इस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। इसने लिखा नो प्रॉब्लम, टेंशन ना लो, आपकी वाइफ बड़ी जुम्मा है। इसने मुझे कहना शुरू कर दिया कि यार मैं रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपके, क्योंकि ऑडियंस की इन पॉइंट्स को वजाहत चाहिए। ऑडियंस को मैनिपुलेट करके वो मुझे ही मैसेज कर रहा है कि यार इसका रिप्लाई तो बनता है यार डक्की भाई, क्लियर कट अटेंशन सीकिंग। मैंने इसको चुप करके मैसेज लिखा, मेरे प्यारे भाई आपने अगर वीडियो रिप्लाई के लिए बनाई है तो वो आपकी अपनी डेस्परेशन है जिससे आपको बाहर आना पड़ेगा कि आप ये चीज भूल जाओ कि मैं आपको रिप्लाई दूंगा कभी। मैंने इसने जो अपनी वीडियो बनाई थी ना, मैंने इसको बेसिकली पूरी की पूरी जो है एक्सप्लेनेशन, जो ये चाह रहा कि मुझे पब्लिक रिप्लाई मिले ताकि मुझे व्यूज आए, वो मैंने इसको ना चैट पे दे दी। वहां पे इसकी मैंने तबीयत थोड़ी सेट कर दी, वहीं पे सारी इसकी वीडियो के रिप्लाईज हैं। ये धमकियां नहीं है, कोई सा रैंडम सा प्ले करके देख लो। तो ये भी एक वजह है कि मुझे इन चीज़ों से ना स्टेप बैक करना पड़ता है। जब आप बहुत बड़ा नाम हो जाते हो ना, जब आप 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर रहते हो, आपके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती। हाँ, जब मैं भी जब ये आपके स्टेज पे था, कोई 4-5 लाख सब्सक्राइबर पे था, तो मेरे पास बड़ी खुल के फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, जिसकी मारनी है मार दो, जो पकड़ के आया ये वो। लेकिन बाद में जो है ना, ये चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं। लाइक बेसिकली मैं ज्ञान दे रहा हूँ उसको यार। अब इसने खुद ही वीडियो बनाई, चुप करके जो है मैंने मैसेजेस में इसको रिप्लाई दिया। आगे से क्या कहता है, आपके मुताबिक अब इसका क्या हल है, मुझे क्या करना चाहिए अब अगर मैं आपके ऊपर की हुई बातें मानूं। बेसिकली वो मुझे कहना चाह रहा है कि डक्की भाई मुझे रिप्लाई दे दो, मैं जरा अपने बच्चे का नैपी चेंज करना है। हर चीज जो है ना सब्जेक्टिव है। देखो कोई चीज आपको ठीक लग रही है, कोई मैं इसको इतना प्रोफेशनली इसको क्लियर कर रहा हूँ, वो आगे से इतनी पुठी बातें कर रहा है अनपढ़ जाहिलों की तरह। आप इनमें से कोई सा वॉइस साउंड निकालो, आप खुद कहोगे डक्की भाई आप इस कुत्ते के मुंह क्यों लग रहे हो। जब मैंने इसको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी, इसने जो है ना ये इन्फॉर्मेशन
सोशल मीडिया पे चलानी शुरू कर दी, जबकि मैंने इसको प्राइवेट मैसेज पे लिखा। इसमें कुछ भी थ्रेट नहीं था, इसमें कुछ भी धमकी नहीं थी। बड़े प्रोफेशनली मैंने इसको इन्फॉर्मेशन दी इसकी वीडियो के मुताबिक कि इसकी वीडियो में क्या क्या गलत था और मैं इसके बारे में क्या क्या सोचता हूँ। इसने क्या शुरू कर दिया, पोस्टें लगाना शुरू कर दी। डक्की भाई ने अभी तक जवाब नहीं दिया ऑडियंस को, लगता है डर गया है मुझ जैसे छोटे रोस्टर से। वैसे जवाब होगा ही नहीं इन पॉइंट्स का उसके पास। यार मतलब किस तरह का ब्रेन रॉट, दिमाग से हिला हुआ नफ्सियाती मरीज। एक बंदा आपके पब्लिकली मुंह लगना ही नहीं चाह रहा, वो उसने ऑडियंस पे डाल दिया है कि यार देखो ये मेरे से डर गया है। ओ यार तू डरने वाली चीज है, फूला हुआ पूंड पैन। मैंने इसकी ये वाली पोस्ट देखी, मैंने इसको ये भी कहा बस कर दो भाई, क्या चाहते हो मुझसे। बात यहाँ पे भी खत्म हो सकती है जब इसने इस चीज को देखा कि डक्की भाई मुझे रिप्लाई तो दे ही नहीं रहा, लेकिन डक्की भाई के साथ जब ताल्लुक रखना है, चाहे वो दुश्मनी में रखना है, चाहे वो पॉजिटिव में रखना है, रखना तो पड़ेगा अगर अपना करियर खड़ा करना है। आगे उसने वही ब्रेन रॉट नफ्सियाती मरीज की तरह लिखना शुरू कर दिया। मुझे पढ़ने का भी दिल नहीं कर रहा, खुदा की कसम वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। खैर उसने यहाँ पे मुझे पूरी तरह उकसाने की कोशिश की कि मैं किसी तरह उसको रिप्लाई दे दूं, लेकिन मैं इसकी बातों में नहीं आया। मैंने फिर भी अपना लहजा इसके साथ बहुत ही अच्छा रखा। कहता मैं आना चाह रहा हूँ, मैं भाई आना चाह रहे हैं दिस एंड दैट। मैंने कहा ईद पे आ जाओ, बेशक एक साथ शुगर लगाते हैं, मैं अच्छे वे में। इतना सब कुछ इतना उकसाने के बाद, सोशल मीडिया पे बुलशिट करने के बाद, मेरी वाइफ को बेवजह अपनी वीडियोस में लाने के बाद, मैं इसके साथ क्या अपना लहजा रख रहा हूँ कि आओ यार कभी लेट्स कैच अप। अभी वो लिटरली डरती है स्टोरी लगाने से, वो डरती है कि यार मैं स्टोरी लगाऊंगी, लोगों ने रोस्ट वीडियो ना गेम बनाते हैं। जबकि उसकी मतलब उसको डीएम में इतने लोग नहीं कहते, लेकिन यूट्यूब पे उठा के जो है ना लोग शुरू हो जाते हैं। मैं उसको ट्वीट करने से मना किया, मैंने कहा ट्वीट भी ना तुम किया करो, ठीक है। कभी कभी उसका दिल कर रहा होता है तो मैं कहता हूँ चलो लगा लो स्टोरी, ठीक है। मैंने इसको ऐसे मना किया कि स्टोरी भी ना लगाए। मतलब मैं उसको कहना चाह रहा हूँ कि यार उसकी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी खराब है। मेरा वैसे बनता नहीं था उसको इस तरह के मैसेजेस करना, मुझे सीधा चले जाना चाहिए था FIA के पास और इसको रगड़ देना चाहिए था। लेकिन सोशल मीडिया पे जो इमेज मेरी बनी हुई है कि मैं तो पता नहीं क्या क्या कर देता हूँ, चुकवा लेता हूँ, दिस एंड दैट, दिस इज द एक्चुअल थिंग जो आपको कोई भी नहीं दिखाएगा। उसके बाद जो है इस कच्चा ब्रदर ने जो है आदत ही डाल ली। मेरे पे पहले वीडियो बनाई, कोई रिएक्शन नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। फिर उसने मुनीब पे वीडियो बनाई जो अंडर 18 है, जो बच्चा है, वो सीख रहा है अभी यूट्यूब पे, उसको नहीं पता, उसमें अकल भी नहीं आई पूरी तरह। बहुत जगहों पे वो कच्छ मार सकता है, बहुत जगहों पे वो भंड मार सकता है, वो बच्चा है, वो सीख रहा है। लेकिन फिर भी एक भाई जिसका खुद का बच्चा है, जिसकी खुद की बीवी है, वो एक अंडर एज बच्चे से मुकाबला कर रहा है। ये इसकी औकात है, ये इसका लेवल है। ये आप जरा मैसेजेस को पॉज करके पढ़ लेना। मैंने इसको कहा कि यार ये जो आपने दोबारा मेरी वाइफ पे जो वीडियो बनाई है ना, मेरी वाइफ खुदा की कसम रोई है इस बात पे। तुमने उसके लिए लीक्ड वीडियो जैसे लफ्ज इस्तेमाल किए, जबकि ऐसा कुछ है भी नहीं। इमेजिन आपकी वाइफ के लिए कोई ऐसा बोले। मैं उसको यार यहाँ पे भी एजुकेट कर रहा हूँ, मुझे नहीं इसके मुंह लगना चाहिए था, मुझे डायरेक्ट पुलिस के पास जाना चाहिए था। मैं यहाँ पे भी इतना सब कुछ होने के बाद रूब रोई, लेकिन मैं इसको एजुकेट कर रहा हूँ कि ये तुमने गलत किया। इससे पहले जो है ये बंदा मेरे पे एक वीडियो बनाता है, डक्की भाई थ्रेटन मी। और यूके के लोग ये मेरे साथ क्या कर रहा है, कोई हल है तो बताओ, लेकिन डक्की ने नहीं बताया। और अब डक्की को पता है कि नदीम नानी वाले ने 1 साल पहले मुझे डरा धमका के अपने मामले को दबा दिया था, और अब नदीम नानी वाला ही मेरे मामले को दबा सकता है, इसको डरा सकता है, धमका सकता है, चुप करा सकता है। एक मेरे ना इंस्टाग्राम पे मैसेज ऐसा, ना मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज। अब मैं आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ सारी। झूठ बोलना उसकी नेचर है। जो इंसान हाथ उठा के अल्लाह के ऊपर इतना बड़ा झूठ बोल दे, अब उसका क्या भरोसा किया जा सकता है। उसके बाद उसकी वीडियो आ गई, डक्की भाई थ्रेटन माय फैमिली। पहले आई डक्की भाई थ्रेटन मी, फिर आया डक्की भाई थ्रेटन माय फैमिली, वो भी मैसेज नदीम नानी वाले का। दोबारा मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि वो भी मैंने उसको नहीं बोला था। डक्की भाई थ्रेटन मी द हिडन ट्रुथ जो है वो अपलोड हुई थी जून 22, 2022। हम लोग चलते हैं व्हाट्सएप चैट विद नदीम नानी वाला 19 जून, उससे 3 दिन पहले। मैं इससे कैजुअली बात कर रहा होता हूँ कि यार तुम टर्की आ रहे हो कि नहीं, क्योंकि मैं तब टर्की होता हूँ। ये मेरा व्लॉग तुम लोग देख सकते हो। 18 जून हम लोग जो है वो टर्की होते हैं। 19 जून को मुझे उसका मैसेज आता है, ब्रो उसने एक लिंक सेंड कर दिया। ये लिंक भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्या है, ये जहाँ पे उसने मेरे छोटे भाई पे वीडियो बनाई थी, बदला बदल दे, ठीक है जी, छोटे भाई अंडर एज लड़का, उस पे उसने वीडियो बनाई। वापस आ जाओ व्हाट्सएप चैट पे, उसने मुझे लिंक सेंड की। उसने कहा ये बहुत बकवास कर रहा है, इस बात हुई आपकी, मतलब वो कहना चाह रहा है इससे बात हुई आपकी। अब देखो मैंने इससे कोई टॉपिक इसका स्टार्ट नहीं किया, खुद ही मुझे इसका मैसेज आया लिंक सेंड करते हुए। इसको परमिशन दी है तुमने या खुद बना रहा है, पहुंच गए हो टर्की या नहीं, व्लॉग देखा है, फ्लाइट डिले हो गई, ब्रो आई डोंट लाइक वन थिंग ही टॉक्ड अबाउट योर वाइफ एंड मदर। अभी वो मेरे से इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा है, मैंने उससे ये टॉपिक नहीं स्टार्ट किया। नीचे जब इसने मेरे से पूछा कि उसने परमिशन लिया तुमसे कि नहीं, मैंने इसको ये स्क्रीनशॉट भेज दी कि भाई मेरी सिर्फ इतनी बात हुई है लास्ट। इंशाल्लाह आपकी मदर को कोई ऐसे ही मुंह पे गलत बात करेगा ताकि आपको भी फील हो। कुछ नहीं मिला तो एक बच्चे पर वीडियो बना दी जिसने आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। ये मैंने इसको मैसेज भेजा, मैंने इसको कुछ नहीं कहा कि किसी को मैसेज करो, किसी को कोई थ्रेट करो, कुछ भी नहीं, ठीक है जी। उसने मुझे खुद ही मुझे एक स्क्रीनशॉट भेज दी कि उसने कोई मैसेज किया बदला बदर को, ठीक है, देख लो नीचे। कीप इन माइंड प्लीज डू नॉट सेंड स्ट्राइक, डू नॉट रिस्पॉन्ड, मतलब अपने से जो है वो ओपिनियन दे जा रहा है कि तुम ऐसे नहीं ऐसे करो। मैंने नहीं कहा कि मुझे सजेशन दो कि क्या करो क्या नहीं करना चाहिए। नीचे मेरे पास इस चीज का प्रूफ भी है, उसने मैसेज इसके सारे कर दिया ना, ये देखो ये मैसेज किया हुआ है, ये मैसेज किया हुआ है, मैंने नहीं कहा उसको मैसेज करने का, ठीक है जी। नीचे आ जाओ, ये वॉइस नोट सुनो। ब्रो
ये बातें मत कर। ये वीडियो बनाएगा तेरे पे, अब देखिए ये हो जाएगा कि डक्की ने ये बोला, ठीक है छोड़ दे। मैं मेरा ब्रो गोल्डन रूल होता है, छोड़ दिया। हाँ मैंने परमिशन नहीं दी, इसकी झूठ बोल रहा है, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछे कसम से, बस खत्म, ठीक है। तो मिस करा इसको, बस कहते कि मेरी इसको मैंने पहले ही मना किया था, मेरी वाइफ पे बात नहीं करनी, ठीक है। और अब ये छोटे भाई और मदर को भी ले आया है। हाँ इस चीज़ का मुझे गुस्सा है, लेकिन छोड़ दे, ये तेरे खिलाफ चैट इस्तेमाल करेगा, ये देखना, ठीक है। बल्कि मुझे इस्तेमाल करके, मेरा नाम लेकर तेरे खिलाफ चैट इस्तेमाल करेगा, देखना। मुझे पता है यूट्यूबर्स का ये सब करता है, ये पता है मुझे, इस मुल्क के लोगों का मुझे पता है। मैंने पहले ही ऐलान कर दिया कि ये चैट जो है वो अब तुम्हारे अगेंस्ट यूज करेगा, और तुम्हारे अगेंस्ट नहीं, मेरा नाम लेके तुम्हारे अगेंस्ट यूज करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि बदला बदल की शुरू से नीयत क्या थी। वो कहता हाँ दिस इन दिस, मैंने कोर वॉइस नोट भेजा ना, कहेगा डक्की भाई थ्रेटन मी और समथिंग, इस तरह करके कोई ट्रबल मारेगा, ठीक है। और मतलब यार मुझे पता है लोगों का, यार ब्रो मैं इस पूरे मुल्क के जो इंटरनेट पे रहने लोग हैं ना, उनका दिमाग पढ़ सकता हूँ, ये करेगा, मुझे पता है। ठीक है जी, मैंने पहले से प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये बगैरती लगाने लगा है। पता इसको है कि नदीम ने जो मैसेज किया उसके पीछे डक्की भाई नहीं होना, ये मैंने आपको दिखा भी दिया। ये पूरा मैसेज जो है इसके अंदर मैं इसका कह रहा हूँ कि भाईजान मिस कराओ, इग्नोर करो, इसको फारिग कराओ। और ऊपर मैंने इसको एक जगह भी मैंने नहीं कहा कि इसको मैसेज करो, ठीक है जी। उसने खुद ही टॉपिक स्टार्ट किया मुझे लिंक भेज के, नीचे आ जाओ, यहाँ पे जो है एक और स्क्रीनशॉट, ठीक है पढ़ लो, मुझे नहीं पता क्या चीज है, ठीक है। और फिर उसने कहा कि भाई मुझे इससे बात करने दो। मैंने कहा यार कीप इट नाइसली, ये देख लो, मैं इसको ये नहीं कह रहा कि जाके थ्रेट करो या धमकाओ या डराओ, मैं इसको कह रहा हूँ कीप इट नाइसली, ठीक है। साथ मैंने नीचे ये भी लिखा, आई एम नॉट इनटू मेकिंग एनिमीज, आल्सो आई वांट टू बाय आईफोन, हाउ मच, ठीक है। 13 प्रो मैक्स था, मैंने उससे पूछा कितने का मिलेगा। अलग टॉपिक पे जो है डिस्कशन स्टार्ट हो गई। दोबारा से मैं आपको डेट दिखा दूं, ये 19 जून 2022, और ये कोई मॉडिफाइड भी नहीं है, ये चेक कर लें, आज है 3 फरवरी मंडे, कुछ भी इसमें फेक नहीं है। नीचे मैं आपको स्क्रॉल करता रहता हूँ, साथ साथ अलग अलग चीजों की डिस्कशन हो जा रही है। नीचे मुझे उसने एक और स्क्रीनशॉट भेजी, गपशप लगा रहा है। भाई मैंने इसको नहीं बोला किसी को मैसेज करने का, जब इसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजी मैंने कहा तूने आगे क्या चैट किया, इसने मुझे एक और स्क्रीनशॉट भेज दी, ठीक है। बेसिकली वो लगा हुआ था डकी 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 डकी, वो असल में नदीम को बहुत बार कांटेक्ट करता है कि मुझे डकी के खिलाफ जो है मटेरियल दो। वो पिछले 3-4 साल से इसी चक्रों में लगा हुआ है। नदीम खुद ही लगा होता है दूसरों से बात करने, मैंने इसको नहीं कहा कि उसको जाके ये मैसेज करो तो फलाने को ये मैसेज करो। कुछ में जाके मैंने शुरू में डाल दी बात, मैंने यहाँ शुरू में डाल के ना टॉपिक चेंज कर दिया। मैं इसको चेक कर रहा था कि क्या कहता है इस बारे में, इसलिए वही अटका हुआ है डकी डकी डकी। इसको मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मुनाफिकत की भी आदत है, तुम्हारी जिंदगी बदलो अपने को, तुम एक चीज करके डकी 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 से निकल जाओ। तो आगे से वो लंबे लंबे चलने लग गया, वही शाम वाली ये ड्रामा ड्रामा ये हमारे सामने है, ठीक है जी। मैंने कहा समझने की कोशिश करो, मिस कराओ। आई एम टेलिंग यू ब्रो, पाकिस्तानी पीपल आर गेटिंग बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। तब जो है इन्फ्लेशन बहुत अजीब सी हुई थी, 300 का डॉलर पहुंचा हुआ था, महंगाई बहुत आया थी भाई, ठीक है जी। मैंने कहा मिस कराओ, एक जगह मुझे दिखाओ जहां पे मैंने नदीम को कहा हो कि जाके बदला बदल को थ्रेट कर दो। अब ये नदीम की शरारत है, मुझे उसकी इंटेंशन का नहीं पता, ठीक है। आई एम प्रीटी श्योर कि उसकी इंटेंशन ये नहीं है कि वो मुझे किसी चीज में फंसाना चाह रहा है, लेकिन है तो फिर भी बेवकूफ। उसको जब मैं कह रहा हूं मिस कराओ, वो फिर भी मैसेज करी जा रहा है। साथ में मैं उसको ये भी कह रहा हूं कि भाईजान अब ये चैट वो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा, और बल्कि मेरा नाम लेके इस्तेमाल करेगा। मैं इस चीज को प्रेडिक्ट भी कर रहा हूं, जो तुम हरकत कर रहे हो वो उसकी प्रेडिक्शन मैंने इसको पहले ही कर दी थी, ठीक है जी। ये आपने सारी कन्वर्सेशन देख ली। यहां पे आ गई जी 22 जून, जब बदला बर्दर वीडियो अपलोड कर चुका था कि डक्की भाई थ्रेटन मी। मैंने इसको सिर्फ सैड इमोजी भेजी, मैंने कहा भाई डिप्रेशन में डाल दिया, कहता वीडियो विल बी रिमूव्ड इन 1 आवर, स्टे एक्टिव, दिस इज व्हाटएवर। इसको मैंने नहीं कहा कुछ, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर कट अपनी फोन की रिकॉर्डिंग करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। नीचे मैंने कहा आई टोल्ड यू दिस एग्जैक्टली, 52 सेकंड का मैंने कोई वॉइस नोट इसको भेजा, दोबारा सुन लो। ब्रो ये बातें मत कर, ये वीडियो बनाएगा तेरे पे, अब देखिए ये हो जाएगा कि डक्की ने ये बोला। तो मैंने ये चीज जो है पहले ही प्रेडिक्ट कर ली थी, क्योंकि मैं बदला बदल को जानता था। जैसा कि मैंने आपको उसकी पुरानी चैट, जब मैं इसको अप्रिशिएट उसकी हेल्प किया करता था यूट्यूब को लेके, तब मैंने उस बंदे की नीयत को रीड कर लिया था कि ये बंदा किस मिशन में है। वो बस चाहता था कुछ ना कुछ डक्की को कर करके मतलब एक तरह मैं उसको कह रहा हूँ कि यार मेरी वाइफ की ना मेंटल हेल्थ थोड़ी खराब है, अभी आप उसमें वीडियो ना बनाओ। वो उसके बाद भी बना रहा है। इसका मतलब यह है कि वो उसने अपने एंड से पूरी कोशिश की कि डक्की को मैं इतना उकसाऊं कि डक्की की तरफ से मुझे कुछ ना इस तरह का मैसेज आ जाए जिस पे मैं फिर वीडियो बनाऊं। डक्की को इतना तो पता है कि अब डक्की उसको मैसेज करेगा तो वो फटाफट वीडियो बनाएगा, डक्की बाय थ्रेटन मी। तो डक्की ने तो मैसेज नहीं किया, लेकिन नदीम नानी वाले ने मैसेज कर दिया। उसने उस मैसेज को इस्तेमाल करके कहा कि ये मैसेज डक्की ने करवाया है। क्योंकि बदला बदल की वीडियो के बाद जो है मुझे काफी ज्यादा कमेंट आना शुरू हो गए हैं कि तुम बच्चे डरा रहे हो। बिल्कुल सेम जिस तरह मैंने आप लोगों को शाम इदरीस ने जो फेक चैट इस्तेमाल की थी हनी हुमैल वाली, सेम हरकत जो है वो बदला बदल कर रहा। पता उसको था कि इस चैट के पीछे डक्की नहीं है, लेकिन फिर भी उसने वीडियो क्या निकाली, डक्की बाय थ्रेटन मी, और वीडियो में कहा डक्की जो है वो नदीम से मैसेजेस करवा रहा है। मैंने नदीम को रिस्पेक्टफुली मैसेज किया, मैंने कहा ब्रो कैन आई यूज दिस ऑडियो ऑन ट्विटर, कि मैंने तुम्हें कहा था कि इग्नोर करो। नदीम ने मुझे आगे से मना कर दिया, नो नीड टू पोस्ट एनीथिंग। मैंने इसको ये भी लिखा, विल नाउ यूज दिस अगेंस्ट मी, आई नो एवरीवन इन दिस कम्युनिटी। अगर मैं 7-8 साल से यूट्यूब पे हूं ना, मैंने ना PhD की हुई है हर बंदे के दिमाग की, मुझे पहले से पता होता है कि किसने क्या करना है। ये जो मैंने लिखा है ना, विल नाउ यूज दिस अगेंस्ट मी, आई नो एवरीवन इन दिस कम्युनिटी, एग्जैक्टली
यही हुआ। नदीम को इससे फर्क नहीं पड़ता, वो सोशल मीडिया पे नहीं है, उसका मेन काम सोशल मीडिया पे नहीं है, उसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पे गंद आ रहा है फ्री का, और वो भी जो मैंने किया ही नहीं है। अभी तक आपको एक भी ऐसा सिग्नल नहीं मिला जहां पे मैंने नदीम को कहा हो कि फटाफट जो है उसको जाके मैसेज करो। मैं इस तरह की छोटी छोटी चीजों जो है ना ट्विटर पे क्लियर कर दिया करता था, तो मैंने इसको कहा कि ट्विटर पे क्लियर करने दो, लेकिन क्योंकि इसमें नदीम का भी नाम था और वो मेरा दोस्त था तो मुझे उसको साथ लेके चलना था, लेकिन उसने मुझे वहां पे मना कर दिया कि नहीं भाई हमने कुछ भी क्लियर नहीं करना। अगला दिन शुरू हुआ था 23 जून। मैं इसको कहता हूँ ब्रो फुल इग्नोर मारो, इसको लीगली हल करते हैं, इंशाल्लाह जेल करवा सकते हैं। इसने वाइफ और उसकी पूरी फैमिली पे बात की है। कहता ओके डन ब्रो, डू नॉट रिस्पॉन्ड एनीथिंग, जबकि इसको चाहिए था कि अगर पब्लिक में मेरे पे अच्छा खासा कीचड़ उछल रहा है बिकॉज ऑफ नदीम नानी वाला, जिसमें डकी ने उसको नहीं कहा कि नदीम को कि किसी को जाके जो है फटाफट जाके मैसेज करे, इसको यहाँ पे मेरा साथ देना चाहिए था कि मैं इसको ट्विटर या कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम स्टोरी पे क्लियर कर देता। मैंने कहा भाई चलो ठीक है, मैं नहीं करता रिस्पॉन्ड, लेकिन मैंने अपना पूरा इंसाफ लेना है। इसने मेरी वाइफ की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब किया बहुत ज्यादा। फास्ट फॉरवर्ड टू 6 जुलाई 2022, जब बदला ब्रदर के चैनल पे एक वीडियो आती है कि डक्की भाई थ्रेटन्ड माय फैमिली। ये लिंक है इसकी, ये वीडियो जो है फिलहाल इसके चैनल पे नहीं है, लेकिन इस वीडियो का टाइटल था डक्की भाई थ्रेटन्ड माय फैमिली। अब मैं यहाँ पे इसको कह रहा हूँ ब्रो व्हाट द I told you to ignore, ठीक है। दोबारा से बदला बदर भाई साहब जो है वो वीडियो बना के बैठ गए थे, डक्की भाई थ्रेटन माय फैमिली, इस बार फैमिली। दोबारा मैंने नदीम को मैसेज किया कि भाई I told you to ignore. Bro, it's very simple. He leaked my WhatsApp number. मैंने कहा भाईजान मैं क्लियर कर रहा हूँ कि I have nothing to do with this. लोग अगेंस्ट हो रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तब भी इसने कोई बात नहीं कहता you don't need to respond. सामने मुझे अब अपना किट्टी कट्टा फोन भी खोलना पड़ गया क्योंकि मेरे पे किसी ने बिलीव ही नहीं किया। अगर मैं एक बंदे को नहीं रिस्पॉन्ड करना चाह रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं झूठा हूँ। मुझे फिर से नदीम ने मना कर दिया कि यू डू नॉट नीड टू रिस्पॉन्स। बात पता है क्या है, मैं नदीम से परमिशन क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि भाई मैं उसको दोस्त समझ के चला था कि भाई जहाँ पे मैं मुश्किल में होऊंगा नदीम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा, स्पेशली वो मुश्किल जो नदीम की वजह से पैदा हुई है। मैंने यहाँ पे नदीम को पूरी तरह समझाने की कोशिश की कि भाई जो तुम करना चाह रहे हो वो तुम कर दो, और फिर से वो वीडियो बनाए और वो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे मेंशन करे व्यूज के लिए और नदीम को ना मेंशन करे कि ये मैं करवा रहा हूँ, जबकि मैंने तो सबको बोला हुआ इग्नोर करने का। ठीक है जी, ये डेट देख लो 6 जुलाई 2022। 7 जुलाई पे आज मैंने नदीम को कहा कि भाईजान सारा नाम जो है वो मेरे पे डाल रहे हैं। मैंने उसको सारा सोशल मीडिया पे जो डैमेज हो रहा है मैंने उसको वो भी समझाने की कोशिश की कि यार बहुत डैमेज हो रहा है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, सारा भंड तुम मार रहे हो, मैं तुम्हें इग्नोर करने का कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम ये क्या करी जा रहे हो। मैंने इसको कॉल शॉल पे कहा, ठीक है, मैंने इसको स्क्रीनशॉट भी सेंड किए, देखो डक्की भाई इज थ्रेटनिंग फैमिलीज नाउ, हिज लाइफ इज इन डेंजर, प्लीज सपोर्ट हिम। लोगों ने सिंपतियां भी लेनी शुरू कर दी। इसने ड्रामा खोला, इसने उसका ट्रेंड चलवा दिया। फिर मैंने इसको लिखा यार सारा नाम मेरे पे डाल रहे हैं भाई। फिर से नदीम का मैसेज 12K व्यूज, नो वन सपोर्टिंग देम, आई कैन नॉट सी एनी सिंगल वीडियो ऑन फेसबुक और टिकटॉक, नो ट्रेंड ऑन यूट्यूब, ऑल कूल। भाईजान कमेंट्स मुझे आ रहे हैं, सब लोग ये कह रहे हैं कि डक्की भाई ने थ्रेट किया, जबकि डक्की भाई वाज द वन जो कह रहा कि इग्नोर मार के फारिग करवाओ, लेकिन फिर भी इन सारी बातों का किसी को नहीं पता। को धमकी लगाने के बाद रिप्लाई क्यों नहीं दिया? क्योंकि मेरा नदीम मुबारक दोस्त और मैं उसको सोशल मीडिया पे गंदा नहीं कर सकता कि यार इसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, नदीम खुद ही कर रहा है। मैंने कहा चलो मेरा दोस्त है, कोई बात नहीं, कुर्बानी दे देते हैं उसके लिए, गोली खा लेते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार इसको चस्का चढ़ता है, ये मैसेज कर देता है, लेकिन नुकसान तो मेरा हुआ ना यार। सारी गाली तो डक्की भाई ने खाई। व्यूज तब आ रहा है जब आप सारा का सारा ब्लेम डक्की पे लगाओ, मजा तब आ रहा है जब आप सारा का सारा ब्लेम डक्की पे लगाओ, कंट्रोवर्सी तब जाग रही है जब आप सारा का सारा ब्लेम डक्की पे लगाओ। एंड डक्की इज द वन जो सोशल मीडिया पे क्रिमिनल बदमाश बन गया, लेकिन ये बैक एंड पे किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। एक चीज है जो मैं इसी वीडियो के अंदर एड्रेस करना चाहूंगा, दैट इज नदीम नानी वाला। तलहा के साथ पॉडकास्ट से पहले मैं नदीम को ये तो कह के गया कि भाई यार मैं जा रहा हूं तलहा के पास और उसको सारी स्टोरी बता रहा हूं, लेकिन नदीम को मैंने ये नहीं था बताया कि मैं उसके साथ जाके पॉडकास्ट भी कर रहा हूं, जिसकी वजह से वो मेरे से बड़ा डिसअपॉइंट हुआ था। कहता कि तुमने मेरे बारे में पब्लिकली बात की, जबकि मैंने तुम्हारे बारे में कभी पब्लिकली बात नहीं की। तो एक तो इस चीज को लेकर डिसअपॉइंटेड था। दूसरी चीज कि मैंने उस पॉडकास्ट के अंदर गाड़ी की पेमेंट का जिक्र किया, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके अंदर मिसिंग थी। मैंने पॉडकास्ट में तो बताया था, लेकिन मेरे ख्याल से तलहा ने उसको एडिट कर दिया कि 30 लाख की पेमेंट जो है वो साल पहले रहती ही, उसके बाद से जो है उसने मुझे 12 लाख रुपए पेमेंट मजीद क्लियर कर दिए थे। तो पेमेंट बाकी की रह गई थी 18 लाख रुपए, जो उसने अभी रिसेंटली मुझे क्लियर कर दिया। तो हमारा अब पैसों का लेन देन कोई भी नहीं है। और उसने कहा क्योंकि तुम ये मामला अब पब्लिकली ले आए हो तो तुम पब्लिकली खुद इस चीज को एड्रेस करो कि अब हमारे बीच कोई भी पैसों का लेन देन नहीं है। तीसरा मैंने एक और भी बात की थी कि नदीम नानी वाला लाउड स्पीकर पे होता है मेरे एक दोस्त के साथ, और नदीम कहता है कि भाई जान डक्की इज फिनिश्ड। तब जो मैंने एक चीज सुनी, मैंने एक इमोशनल और पैनिक के अंदर सुनी, लेकिन जब मैंने उसी दोस्त से वापस कंफर्म किया कि नदीम ने किस इंटेंशन में तुमसे बात की थी, तो उसने मुझे यही कहा कि नदीम को एक्चुअली तुम्हारी परवाह थी, तो उसने मुझे कॉल की। अब क्योंकि ये बातें मैं पब्लिकली कर चुका हूं तो इसको क्लियर भी मैंने पब्लिकली ही करना है, तो मैंने सोचा इस वीडियो के अंदर कर देता हूं। इस
कछुआ ब्रदर ने जो सबसे बड़ी मेरे पे एलिगेशन लगाई ना, वो ये है कि ये किडनैप हुआ है और उसके पीछे मैं मास्टरमाइंड था। ये वाला सेगमेंट आप लोगों ने गौर से सुनना है। मेरी फैमिली से जब ये फारिग हुआ, मेरी अम्मा, मेरा छोटा भाई, मेरी वाइफ की अम्मा, मेरी वाइफ की बहन, जब उसको पता लगा कि यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स डकी की तरफ से नहीं आ रहा, उसने मेरे पे 2 क्रिमिनल एक्टिविटीज के इल्जाम भी लगाए कि डकी भाई थ्रेटन मी और डकी भाई थ्रेटन माय फैमिली। वहां से भी डकी भाई की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जो मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर चुका हूं कि उसकी क्या स्टोरी थी। उसने सोचा कि भाईजान जितना मर्जी मैं इसको उकसा लूं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। ये आ गया नानी वाले पे। इसने एक नदीम पे एक वीडियो बना दी डेडिकेटेड, जहां पे इसने इसकी नानी तक को मेंशन किया। मेरे ऊपर भी रोस्टिंग वीडियो बनाई, मेरे बाप की मौत का मजाक उड़ाया, इसने मेरी नानी का जिक्र किया, इसने मेरी एक ऐसे क्लिप यूज की जिसको मैंने आज 6 साल पहले पूरे सोशल मीडिया से हटवाया था, और सब यूट्यूबर्स ने मेरी रिस्पेक्ट करते हुए उस वीडियो को अपनी वीडियोस के अंदर अपना उसको डिलीट कर दिया था, और उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया था कि हम ये क्लिप कभी यूज नहीं करेंगे। मेरा सवाल ये स्कैम इदरीस से है कि ये जो कलेक्शन बनाई हुई है इसकी अपनी वीडियो में लेने के लिए, हरैसर्स को देख के ऐसा लगता है कि अपनी नुमाइश करा के रेट लगवा रही है, असल में यहाँ पे ये अपना रेट ही लगवा रही है। ब्लैकमेलर्स एक हेल्पलेस एजेड औरत तक को अपनी वीडियो के अंदर लेके आने वाले, इन लोगों को अपनी वीडियोस में लेके मैनिपुलेशन करके वीडियो बनाने वाला स्कैम इदरीस। चलो मैंने तो जैद, शावीर और मूरू को अपनी वीडियो में लिया, अच्छे लोग थे यार, वो किसी की नानी हेल्पलेस एजेड औरत को जाके नहीं छेड़ते थे। वो तेरे से बड़ा शैतान नहीं यूट्यूब पे। एक वो एजेड औरत जिनकी अब डेथ हो चुकी है, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, उसका एक रोस्टिंग वीडियो से क्या ताल्लुक। जब उसने वीडियो बनाई, नानी वाले का फुल मीटर शॉट होते हुए मुझे कॉल आता कि इसने मेरे पे वीडियो क्यों बनाई है, मेरी तो इससे बात हुई ऑलरेडी कि मुझे जिंदगी में कभी नहीं छेड़ेगा। अब क्योंकि इस वीडियो का नाम है नो मोर लाइज, मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कट बता दूं कि मैंने उसके गुस्से का पूरा फायदा उठाया। मैंने नदीम को बड़ा पंप भी किया कि इसने तेरे साथ बहुत गलत की है। अब उससे पहले कि आप मेरे अल्फाज को मैनिपुलेट करो, मैं आप लोगों को दोबारा से रिमाइंड करवाता चलूं कि इसने मेरे पे 2 क्रिमिनल एक्टिविटीज के इल्जाम लगाए हैं, और मेरी पूरी फैमिली, मदर, छोटा भाई, वाइफ की पूरी फैमिली, उन सब को जो है ये गंदे अल्फाज के अंदर रगड़ चुका है, जिसको ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और सच का नाम देता है। अगर मैंने सच बोला है तो बर्दाश्त कर, सच को दबाते क्यों हो? यहाँ पे बात आ जाती है सच और झूठ की। मैंने इस वीडियो में सच बोल दिया, फैक्ट्स के ऊपर बात की, सच बोला, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया सच बोलकर, आगे आपकी मर्जी। पूरा सच लाऊंगा, सच बोलते हुए मरूंगा, मैंने तो सच बोल दिया। ये सब कुछ होने के बाद आप लोग मेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये बंदा मेरी गुड बुक्स में है, और एक बंदा इस पे गुस्सा हुआ है तो मैं उसको ये नहीं कहूंगा नहीं यार नदीम ऐसे नहीं करो यार, वो लल्ला ब्रदर बेचारा रो पड़ेगा यार, ऐसे नहीं करो यार, गुस्सा नहीं करते, अल्लाह ताला ने इस्लाम में भाईचारे का हुक्म दिया है। मेरे ऊपर वीडियो बनाने के बाद मुझे किस तरह के मैसेज किए, इसने कहा तुम्हारी औकात ही नहीं है, तुम्हारी पावर मुझे पता है, तुम डरपोक हो, तुम डर गए हो, अगर हिम्मत है तो आओ मेरे सामने, दो मुझे वीडियो का जवाब, तो देख रहता हूँ तुम हो क्या। इसने मुझे ऐसा उकसाने की कोशिश की, हिम्मत है तो आके मेरी बातों का गलत साबित करो, डर क्यों रहे हो, किस बात का डर है, बस इतना ही यकीन है अपनी फैन फॉलोइंग को। अब नदीम सबसे पहले डिसाइड करता है कि यार मैं ना पहले वैसे ही इससे बात करके देखता हूँ कि मेरी वीडियो वैसे ही डिलीट कर दे और मेरा जिक्र ना करे। यहाँ पे नदीम ने बड़ापन दिखाया कि यार पहले मैं उससे बात कर लेता हूँ। लल्ला ब्रदर उसकी नानी को, एक हेल्पलेस एजेड औरत को अपनी रोस्टिंग वीडियो में उनकी फोटोएं लगा के जिक्र कर रहा है। नदीम फिर भी ये कह रहा है कि यार मैं पहले बात कर लेता हूँ। आप लोगों को ना ये चीजें लल्ला ब्रदर अपनी वीडियो नहीं बताएगा कि उसने अगले बंदे के साथ क्या किया है। नदीम जाता है अपने एक दोस्त के साथ डस्का इससे मिलने, वहां पे इन दोनों की आपस में बातचीत होती है, वो उसकी वीडियो प्राइवेट भी कर देता है, बिरयानी खाते हैं आपस में, हल्ला गुल्ला लगाते हैं, अल्लाह खैर सला, वो वापस आते हैं और वापस आके नदीम मुझे बताता है कि वो लल्ला ब्रदर से मिल के आया। नदीम ने मुझे भी ऑफर कराई थी तुम मेरे साथ चलो, और नदीम को मैंने अवेयर करने की कोशिश की थी, उसने तुम्हारी वीडियो बनानी है, उसने तुम्हारी रिकॉर्डिंग करनी है और उसने तुम्हारी चैट कंटेंट के अंदर मैनिपुलेट करके इस्तेमाल करनी है, तो तुम थोड़ा सा अवॉइड करना उसको। डकी साहब बड़ी मुलाकात नहीं हुई बड़े दिन हो गए, आज मैं तेरे यार नु मिल के आया, बदला ब्रदर नु, उनके दिल च बड़ी नफरत है यार तेरे वास्ते। वो कह रहा है कि तू कोई वीडियो बना रहा हूं तेरे रिप्लाई वास्ते, ते मैनू कहना हूं तू इग्नोर कर, साडे ना ड्रामेबाजी। कुछ नहीं यार, काम शाम में बिजी था अपना, इस के बच्चे को मैंने कोई रिप्लाई नहीं करना, बच्चों वाली बातें कर रहा, मुझे रिप्लाई करो, मेरे सामने आओ, डर गए हो तुम, डरपोक हो, तो इसको मैंने मिस कराने के लिए, चलाने के लिए मैंने इसको बोल दिया हाँ भाई कर दूंगा रिप्लाई। मैं रिप्लाई करता इसको मैंने मिस कराने के लिए बोला कि कर दूंगा रिप्लाई, ठीक है। मैंने तुझे पहले भी मना किया है इसके साथ मत बात करो, चैट जरा भी ना करो। मैंने तुम्हें कहा था कि ये तुम पे वीडियो बनाने के बाद फौरन तुम्हें मैसेज करेगा और तुमसे बातें निकलवाएगा ताकि वो तुम पे वीडियो बना सके, तुम्हें जान के जो है ना गुस्सा वुस्सा चढ़ाएगा ताकि तुम उसको कोई तरह का कोई वॉइस नोट भेजो गुस्से में, और फिर बस वो गुस्से वाला वॉइस नोट चढ़ाएगा, लोगों के सामने जो है ना मुंह लटका के बैठ जाएगा। वो इन चक्करों में है, तुम इसके साथ ना ही बात करो, ना चैट करो, ना वॉइस नोट करो। बात वही आ गई, उसने सिंपैथी लेनी है उस चीज को लेके, वो मुंह
लटका के बैठ जाएगा, ये हो गया वो हो गया। नदीम ने सुनी नहीं। नदीम कहता कि यार मेरी बस मुलाकात हो रही है, मैं अपनी वीडियो डिलीट करा के फारिग करूं, अपनी लाइफ में मूव ऑन करूं, बदला अपने रास्ते, नदीम अपने रास्ते। अब ये सारी स्टोरी है बकौल नदीम नानी वाला, ठीक है, क्योंकि वो उससे मिलने गया है। यहाँ पे नदीम की दूसरी मुलाकात उससे सेट होती है। क्यों सेट होती है? बकौल अल्लाह ब्रदर वो नदीम को कहता है कि तुमने जो है मुझे कुछ स्ट्राइक्स वगैरह भेजी हुई है, प्राइवेसी कंप्लेन वगैरह भेजी हुई है, उमर भट्ट ने जो है उस पर कोई FIA का केस डाला हुआ है, तो वो तुम सारा रिट्रैक्ट करवाओगे। वो सारा का सारा उसने इल्जाम और काम नदीम को दे दिया। अगर आपने साइलेंट गर्ल वाली स्ट्राइक रिट्रैक्ट करवा कर मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने मेरा ऑप्शन पर अमल करना चाहते हैं। अगर एक दिन में ऐसा नहीं किया तो मैं समझूंगा कि आप मेरे चैनल को अब टर्मिनेट करवा के ही दम लेंगे। मैंने इसको कोई स्ट्राइक नहीं भेजी, दूसरे का मामला मेरे ऊपर डाल रहा है। यहाँ पे लल्ला ब्रदर ने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। अब तब मैं नदीम के घर था, नदीम का फिर मीटर शॉर्ट हो गया कि भाईजान एक तरफ वो मेरी नानी का जिक्र खुद करे जिसकी उसको इजाजत नहीं, फिर वो मेरे ऊपर कंडीशन भी रख रहा है। स्टाम्प पेपर की भी बात हो रही है उनकी कि स्टाम्प पेपर होगा तो वकील आएगा। जो मैंने वीडियो प्राइवेट की है आपकी वो पब्लिक होगी। अब देखो अपने से मेरा ड्रामा शुरू कर दिया, क्योंकि नदीम का नहीं बनता कि इस बगैर तो मुंह लगे। अब नदीम को भी उस चीज का गुस्सा आ गया, जबकि उमर भट्ट ने लीगल नोटिस अपनी मर्जी से भिजवाया है, नदीम ने उसको नहीं कहा। बाकी जितने लोगों ने स्ट्राइकें भिजवाई हैं वो नदीम ने किसी को नहीं कहा। लेकिन कच्चा ब्रदर यहाँ पे उसको ब्लैकमेल क्या कर रहा है कि आप ये सारा जो है क्लियर करो। अब नदीम का ट्रस्ट इससे उड़ चुका था। बीच में आगे बात स्टाम्प पेपर की, एक स्टाम्प पेपर होगा जिसमें लिखा होगा कि नदीम जो है सारों से स्ट्राइकें वापस दिलवाएगा, बदला ब्रदर जो है वो नदीम का कभी जिक्र नहीं करेगा। लेकिन बीच में उसने ये भी कहा कि डक्की पे मैं वीडियोस बनाता रहूंगा और डक्की पे जो वीडियोस होंगी उसके अंदर अगर नदीम का जिक्र हुआ तो नदीम को भी रगड़ा जाएगा। अब आप मुझे एक चीज बताओ, बदमाशी नदीम के एंड से हो रही है या उसके एंड से हो रही है? वो तो ब्लैकमेल कर रहा है। ये क्या बात हुई कि मैं एक बंदे पे वीडियो बनाऊं और फिर मैं उसी पे डिमांडें रखना शुरू कर दूं कि मैं तुम्हारी वीडियो तब डिलीट करूंगा? ये क्या बात हुई? जो दूसरी मुलाकात थी उससे पहले उसकी डिमांडें, उससे पहले उसका नदीम को उकसाना, उससे पहले उसकी 100 बातों की वजह से नदीम को इतना गुस्सा चढ़ चुका था कि उसने कहा था कि भाईजान अगर ये मेरा स्टाम्प पेपर करता है तो ठीक है, नहीं तो उसकी माफी कोई नहीं। और यहाँ पे नदीम अपनी जगह बिल्कुल ठीक है यार। वो 2-2 घंटा 3-3 घंटा ट्रैवल कर रहा है फॉर नथिंग। उसमें नदीम की नानी की क्या गलती है कि वो एक रोस्टिंग वीडियो में आई है? अब नदीम को इसकी डिमांडें सुन के ऐसी तप चढ़ी, वो डिमांडें जो नदीम का जैसे ताल्लुक ही नहीं है। एक तरफ बदला ब्रदर जो है वो उसकी फैमिली को टारगेट कर रहा है, स्पेशली उसकी नानी को, और फिर उसके ऊपर डिमांडें भी रख रहा है। उसको फुल गुस्सा चढ़ गया और उसका गुस्सा वैलिड है। आप लोगों को यहाँ पे उस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ऐसे ही नहीं कि बस फटाफट वीडियो बन गई और फटाफट नहीं फेंटा लग गया। नहीं, ऐसे नहीं हुआ। जो वो आपको वीडियो में शो कर रहा है वो यही शो कर रहा है। अंदर की बात कि किस तरह से उसने उकसाया, ब्लैकमेल किया, फैमिली को टारगेट करके अगले के इमोशंस के साथ खेला, वो ये बातें आपको नहीं बताएगा। आप लोगों को वो बात याद है जो बिल्कुल मैंने शुरू में की थी? उंगली करते हो ना तो फिर बाजू लेने की बर्दाश्त आपके अंदर होनी चाहिए। अब जब नदीम को गुस्सा चढ़ा हुआ था, मैं तब उसके साथ था। ऑटोमेटिकली जो इसने मेरे साथ किया हुआ है, मेरी वाइफ, मेरी माँ, मेरी वाइफ की माँ, मेरी वाइफ की बहन, इन सब को इसने ऐसा गंदा टारगेट किया। उसके बाद मेरे पे 2 क्रिमिनल एलिगेशन लगाए। नदीम गुस्से में है, मैं तो उसके साथ हूं यार। अब आप सिर्फ यहाँ पे सबसे पहले बताओ कि नदीम का गुस्सा वैलिड कैसे नहीं है। एक तो ये बताना है और आपने मेरा भी बताना है कि मेरा गुस्सा यहाँ पे वैलिड कैसे नहीं है। कछुआ ब्रदर आपको अपनी वीडियो में ये बताता है कि मैं घर पे बैठा हुआ था और मैंने सच बोला तो मैंने मार खा ली। ये आपको अपनी वीडियो में बताता है। अगर आप लोगों को अभी भी लग रहा है कि नदीम का गुस्सा और मेरा गुस्सा वैलिड नहीं था, आप लोग एक छोटा सा सोशल एक्सपेरिमेंट करो। बाहर चलते फिरते किसी की, चलो किसी की नहीं, किसी सेलिब्रिटी की कर लो, किसी यूट्यूबर की कर लो, उसकी माँ या बहन को वही वाले कमेंट्स पास करो जो बदला ब्रदर ने किए हैं। उसके बाद उस पे 2 क्रिमिनल एलिगेशन लगा के वीडियो लगा दो। उसके बाद उसी बंदे के पर्सनल डीएम में जाके उसको उकसाने की कोशिश करो। और आपको जब पता लग जाए कि यार ये अपनी माँ से बहुत प्यार करता है या अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, तो स्पेशल जाके उसकी माँ बहन को जो है टारगेट करो। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लो। अगर उस बंदे ने आपकी हड्डियां तोड़ के आपके पूरे टब्बर के मुंह में ना गुस्साई, आप कह देना कि गुस्सा वैलिड नहीं था और आपने मिस्टेक की है। मैंने नदीम के साथ जाना होता है। नदीम को मैं कहता हूँ यार मेरी वाइफ की तबीयत खराब है तो मैं घर जा रहा हूँ, तुम देख लो। अगर वहां पे स्टाम्प पेपर होता है तो भी बता देना, नहीं भी होता तो भी बता देना। साथ में नदीम को ये बात जरूर कहता हूँ कि उसको कहना कि मेरी वाइफ वाली वीडियो जो है वो डिलीट करे। ये मैं नदीम के जिम्मे लगा के जाता हूँ। नदीम कहता है ओके कोई बात नहीं। वो चले जाते हैं लल्ला ब्रदर से मिलने। वहां पे लल्ला ब्रदर स्टाम्प पेपर और वकील लेके आता है, लेकिन वहां पे वही सारी बातें कि ये हमारी डिमांड है तो वो डिमांड है तो फलानी डिमांड है तो टमकानी डिमांड है, प्योर ब्लैकमेलिंग जिसमें नदीम का ताल्लुक ही नहीं है। वीडियो डिलीट करो, फारिग करो, बस खत्म हो गई बात। नदीम आपको नहीं चलेगा, आप नदीम पे वीडियो ना बनाना, एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन आप उस चीज को इतना मैनिपुलेट कर रहे हो, अगले बंदे को गुस्सा नहीं चढ़ेगा तो और क्या होगा। जब उसने वहां पे भी कोऑपरेट नहीं किया, पुट्ठी सीधी डिमांडें रखना शुरू कर दी। उसका जो छोटा भाई था वो अपने फोन पे पहले से वीडियोस भी बना रहा और उसकी रिकॉर्डिंग भी ऑन थी। अपने एंड से वो कंटेंट भी तैयार कर रहा था कि नदीम आया, मुझे ये बोला। वो सारा अपने एंड से जो है यूट्यूब पे कंटेंट भी तैयार कर रहा था। उन्होंने ये चीज भी नोटिस की, उन्होंने बदला बदर की पुट्ठी सीधी डिमांडें भी नोटिस की। उनको पता लग गया कि बदला बदर का काम यही है, पहले किसी की फैमिली को टारगेट करो, फिर उस पर डिमांडें रखना शुरू कर दो, उससे रिएक्शन लो, ब्लैकमेल करो। उन सबको गुस्सा चढ़ा, वहां पे होगी इसकी बदला बदर से लड़ाई।
अब वहां पे उनकी सबसे पहले बहस हुई इस मामले में, जहां पे नदीम ने उसको बताने की कोशिश की कि भाईजान सबसे पहले तूने मेरी नानी को छेड़ा है तो तेरा तो डिमांडे रखना बनता ही नहीं है ना, तूने मेरे से पूछ के वीडियो बनाई। लेकिन बदला बदल की था तोंद में सरिया, उसने कहा नहीं ये स्टाम्प पेपर है, ये डिमांडे हैं। वहां पे सबसे पहले इनकी मुंह मारी हुई अच्छी खासी, मुंह मारी गई होने के बाद इनकी लड़ाई भी हो गई। अब मैं वहां पे खुद मौजूद नहीं था, ये बातें मुझे नदीम ने आके बताई। उसके भाई से फोन लिया, उसको जो वीडियोस और रिकॉर्डिंग कर रहा उनको डिलीट किया, उसके फेंटे की वीडियो भी बनाई जहां पे वो कहता है कि डक्की मेरा अब्बू है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत सारे लोगों को इसने ऐसे मैनिपुलेट किया कि देखो मुझे बुलवा रहे डक्की मेरा अब्बू है इसलिए मुझे डक्की ने भेजा। नहीं, वहां पे जन्नत मिर्जा का भी जिक्र करता है। जन्नत मिर्जा मेरी बहन है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जन्नत मिर्जा कहां से आ गई? जन्नत मिर्जा का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। व्हाट आई एम अज्यूमिंग कि जिन जिन लोगों पे उसने वीडियो बनाई होगी उसका उन्होंने कहा था कि अब इससे भी माफी मांग, उससे भी माफी मांग, उस वो भी तेरा अब्बू है तो वो भी तेरी मां है। बीच में नदीम को अपडेट लेने के लिए कॉल करता हूं कि भाई तुम्हारा स्टाम्प पेपर हुआ है या नहीं हुआ। जब मैं कॉल करता हूं तब बदला की और इसकी लड़ाई हो रही होती है तो मैं कहता हूं कि भाईजान इसको छोड़ना नहीं है और इसको कहो कि मेरी वाइफ वाली वीडियो जो है उसको डिलीट करे। मुझे अपनी किसी वीडियो से कोई मसला नहीं, मेरी वाइफ की मेंटल हेल्थ की ऐसी धज्जियां इस बंदे ने उड़ाई हैं। खैर वो जब उसका फेंटा लगा उसकी गाड़ी में बैठा हुआ था, उसको वहीं पे फारिग किया, वो अपने रास्ते चले गए। नदीम को मुतलका थाने से कॉल आती है कि आप पुलिस स्टेशन चक्कर लगाएं, आपके खिलाफ कंप्लेंट है। उसके बाद जो भी डस्का पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ वो नदीम जानता है। जब नदीम 3 दिन बाद वापस आया उसने मुझे सारी स्टोरी बताई। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि कछुआ ब्रदर ने आप लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ इस चीज को एग्जैजुरेट करने के लिए उसको किडनैपिंग का नाम दिया। किडनैप की ना किसी की नियत थी ना ये हुआ है, लेकिन उसने उस चीज को एग्जैजुरेट करने के लिए उसको नाम किडनैपिंग का ही दिया। इसका फेंटा जरूर लगा, लेकिन फेंटे की स्टोरी भी मैंने आपको बता दी है। जो सेकंड मुलाकात होती है वो नदीम अपनी जाती रेड गाड़ी पे जाता है। आप लोगों को यहाँ पे अपनी अकल इस्तेमाल करने की जरूरत है भाईजान। वो अपनी जाती रेड गाड़ी जो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही नजर आ रही है ऐसी हेवीली मॉडिफाइड, उस पे क्यों किडनैप करेगा किसी को? और मुझे उसके फेंटे का कोई अफसोस नहीं। यू नीड टू अंडरस्टैंड अ ह्यूमन नेचर। एक तो मैंने वीडियो देखी थी, वहां पे कहता है कि यार वीडियो अगर बनाई है तो वीडियो का जवाब वीडियो से दिया करो, फेंटा लगाने की क्या जरूरत है? तुझे इस पे फिर भी जवाब वीडियो पे ही देना चाहिए था मेरे हिसाब से, मारना फिर भी नहीं बनता। अच्छा, अब उसकी नानी आए हेडफोन पहने और रोस्टिंग वीडियो बनाना शुरू कर दे माइक के आगे बैठ के। यार हर बंदा अपनी फैमिली से अलग अलग तरीके से प्यार करता है। आप ये बात तब करो जब उस तक बात की गई हो। बहुत सारे लोगों ने मशवरा मुझे ये भी दिया कि जब लल्ला ब्रदर ने सबसे पहले इस चीज पे इनकार किया है ना, जब आपने इसको कहा था कि यार आपकी वाइफ को ना छेड़े और आप पे जो मर्जी बनाए, और तब भी इसने जब आपको इस चीज का फायदा उठा के फिर भी वीडियोस बनाई थी, तो आपको चाहिए था कि अरूप के भाई को पकड़ते, सीधा इसके घर जाते, सोटियां मारते इसको। लेकिन मैं कभी इन चक्करों में इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि मुझे पता है कि अगला बंदा है एक मैनिपुलेटर, उसने बनानी है वीडियो और फिर उसने लोगों से लेनी है सिंपैथी, ये कह के कि मैं यार अपने घर में बैठा हुआ था और मुझे सोटियां पड़ गई। वो ये नहीं बताएगा कि मैंने उसकी फैमिली को मेंटल टॉर्चर दिया, उसके मना करने के बाद भी मैंने मेंटल टॉर्चर दिया, फिर मैंने उस पे 2 फेक क्रिमिनल एलिगेशन लगाए, तब जाकर मुझे सोटी पड़ी। वो ये नहीं आपको बताएगा, वो आपको यही बताएगा कि मैं सो रहा था चुपचाप और मैं सच बोल रहा था और मैं लोगों की आंखें खोल रहा था तो मुझे सोटियां पड़ गई। वो ये आपको बताएगा। और अब इस लल्ला ब्रदर ने क्या किया, सारा का सारा मुद्दा फेर में मेरे डाल दिया कि ये इस चीज का मास्टरमाइंड था, जबकि मैंने आपको सारी स्टोरी बता दी है। ये सब कुछ होने के बाद जो है इसने अपने चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट कर दी कि भाईजान इस कोड के अंदर ये एप्लीकेशन, ये इसने यहाँ पे हाजिर लगाई है, ये इसका अंगूठा है, ये अब कोर्ट पेश हो गए हैं छुप के, ये इनके वारंट निकल आए हैं। किसी को पता नहीं लगने दिया, खुद डस्का की अदालत में पेश हो गया। अब नदीम ने लल्ला ब्रदर पे परवाह करना छोड़ दी। वो कहता मैं अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये जो इसने पंगा करना करता रहे। जब इसने देखा कि नदीम अब इस चीज पे इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ना वो कोर्ट आ रहा है, ना वो मुझे रिप्लाई कर रहा है, ना वो मुझे कॉल कर रहा है कि मैं अपना कंटेंट निकाल सकूं, इसने एक और काम किया, एक और एप्लीकेशन कोर्ट दे दी कि इस चीज का जो है हमें मास्टरमाइंड मिल गया इस पूरे मामले का, वो है जी डक्की भाई। इसने वीडियो बनानी शुरू कर दी कि देखो डक्की भाई का अरेस्ट वारंट निकल आया, अरेस्ट वारंट निकल आया। उसने ऐलान कर दिया पूरा, अरेस्ट वारंट निकल आया, मैं फ्रीली घूम रहा हूं घर से बाहर, मैं ट्रैवल भी कर रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं कि कहां अरेस्ट करवा दो मुझे यार, इसकी बातें, इसकी मैनिपुलेशन थोड़ी सच हो जाए। एनीवेज मैंने जो है एक लॉयर हायर किया, मैंने उसको सारा मामला दिखाया, मैंने कहा यार ये सारा ड्रामेबाजी है, ये सारी मेरी चैट है, ये मेरा फोन है, जो आपने इन्वेस्टिगेशन करना करो, इसमें ये सच्चाई है। लॉयर कहता बेफिक्र हो जो, वी विल फाइट दिस केस, ये कुछ भी नहीं कर सकता। सारा मैंने लॉयर को समझाया कि इस बंदे ने मेरी फैमिली को मेंटल टॉर्चर कैसे दिया, कहता वो सब हम लोग जो है हम बयान करेंगे। अब मैं कोर्ट की रिस्पेक्ट करते हुए एक डेट मिली मुझे, तब जाता हूं डस्का कोर्ट, हाजिरी लगा के आता हूं, अपना अंगूठा और अपना सिग्नेचर। ये भाई साहब अपने वीडियो में ऐलान करते हैं डक्की चोरी छुप के, किसी को पता नहीं लगने दिया, खुद डस्का की अदालत में पेश हो गया। ये आप स्क्रीन के ऊपर आपको इसकी हाजिरी नजर आ रही होगी, अंगूठा लगाओ कि देखो डक्की भाई छुपके से कोर्ट आ गया। भाईजान डक्की भाई ऐलान करके आए, डक्की भाई ने कोर्ट या ना, डक्की भाई ने तुम्हारी डुई के अंदर तो नहीं मर जाना, या डक्की भाई ने तुम्हारे घर तो नहीं आ जाना। डक्की भाई को कोर्ट बुलाया गया है तो डक्की भाई कोर्ट आएगा। मतलब मैनिपुलेशन की हद है। आपको एक कोर्ट ने बुलाया, आपको एक इदारे ने बुलाया है कि यार इस डेट को इस जगह पे आए और अपना बयान दें, और आप आते हो रिस्पेक्टफुली, कोई बदमाशी नहीं, रिस्पेक्टफुली आते हो क्योंकि आपको बुलाया गया है और आप अपनी हाजिरी लगा के जाते हो। इसमें एक्सपोज कहां, मतलब समझ नहीं आ रही मुझे अभी तक। वो कहता है कि छुप के आया है, मैं आपके दुनिया न्यूज में खबर दे के आऊं कि मैं जी कोर्ट जा रहा हूं या व्लॉगिंग करता हुआ जाऊं। अजीब सरे आलू बगैरत। पैसा आ रहा है। अब जब इसने नोटिस किया कि ये तो कोर्ट पे हाजिरी भी लगा रहा है, ये तो कोर्ट पे बयान भी दे रहा है, इसको अफेक्ट भी नहीं हो रहा, ये चूड़ा ब्रदर जो है
वापस मेरी वाइफ पे आ गया। रात के 2 बजे अरूब जो अपना इंस्टाग्राम के डीएम्स वगैरह देख रही होती है, कुछ लोगों ने उसको लिंक सेंड की होती है, वो देखती है, रोते हुए मेरे पास आती है, वो कहती है कि ये वीडियो निकाली है इसने, उसने ये बोला है तो उसने वो बोला है, कुछ भी उसमें सच नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हरासमेंट और कैरेक्टर असैसिनेशन। इसी तरह से मैंने लंबी सांस ली। मैंने रूप को कहा तुम घर बैठो, मैं आया। उसने कहा किधर जा रहे हो? मैं चाह रहा हूँ, मैंने कहा मैं डस्का जा रहा हूँ। कहती मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं, तुम बैठो, मैं आया। मैंने 200 की स्पीड से गाड़ी मोटरवे पे चलाई, सीधा गया डस्का पुलिस स्टेशन। डस्का पुलिस स्टेशन जब मैं पहुंचा, वहां पे जितने ऑफिसर्स थे सारे कहते आए जी डक्की भाई, आए जी बैठे हैं, चाय शाय मंगाओ जी, बिस्किट शिस्किट मंगाओ जी। कभी कोई टिकटॉक बना रहा है, कभी कोई सिद्धू मूसेवाले का गाना लगा के टिकटॉक बना रहा है, कभी कोई मेरे साथ वॉक बना रहा है, कभी कोई स्लोमो बना रहा है। समोसे मंगाओ होते, पकौड़े मंगाओ। वहां पे उन्होंने मुझे सीरियसली नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ अपनी टिकटॉक्स वगैरह बनाई। मैंने उनको कहा यार मेरी बात सुन लें, मेरी वाइफ जो है वो सुसाइडल हुई है, आप प्लीज इस मैटर को देखें। उन्होंने मुझे एक व्हाइट पेपर पकड़ा दिया और साथ एक पेन पकड़ा दिया कि आप जो है ना यहाँ पे लिखो कि क्या मसला है। मैंने सारा लिखा A to Z। मैंने उस व्हाइट पेपर से सारी डिटेल लिखी, वीडियो की लिंक भी लिखी कि इसने कैसे मेरी फैमिली को शुरू से लेकर एंड तक इसने टॉर्चर किया। मैं इसको मना भी करता था, वो उस चीज का फायदा उठाता था। फिर इसने मेरे पे फॉल्स एलिगेशन लगाए, फिर इसने कोर्ट का शुगर लगाना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे, वो भी वहां पे मुंह नहीं लगाया। तो ये वापस मेरी फैमिली पे टॉर्चर करने आ गया। ये सारी डिटेल जो है मैंने उसको लिख के दी। उसने ऐसे पढ़ी ऑफिसर ने, डक्की भाई ये तो अपना मेरे ख्याल से FIA पे जाएंगे ना तो आपके साथ ये, मैं तो कहले हम डाल लेते हैं, केस डाल लेते हैं, लेकिन ये FIA पे भी मैं तो कहता हूँ FIA। वहां पे उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी, नॉन सीरियस तरीन एटीट्यूड। तंग आके वही पेपर मैंने उनसे वापस लिया, मैं वापस आ गया। घर वापस आया, मुझे रूप ने पूछा कि क्या बना, मैंने कहा कुछ भी नहीं बना। उस दौरान जो है मैंने कुछ इन्फ्लुएंसर बाकी दोस्तों से बात करनी शुरू कर दी कि यार ये मसला है और नो मैटर व्हाट मैंने एक्शन लेना ही लेना है। उनमें से एक इन्फ्लुएंसर है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने कहा मैं क्या लाहौर FIA में मैं किसी को जानता हूँ, तुम उनसे जाके मिल लो, मैं उनको कहता हूँ कि यार डक्की भाई आपसे मिलने आएगा। मैंने कहा हाँ ठीक है। सुबह 11 बजे उनके साथ मेरी मीटिंग डन होती है, मैं जाता हूँ लाहौर FIA। उनका मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन जिनसे मेरी मुलाकात होती है ही इज अ वेरी हाई रैंक ऑफिसर, हाई लेवल का वो बंदा है। और लकीली अल्लाह वालों उसके जो बच्चे हैं वो कहीं हमारी वीडियोस वगैरह देखते हैं, वो फैन निकल आए। उन्होंने कहा आपकी डक्की भाई, अच्छा आप डक्की भाई हो, आप तो हमारी टीवी पे लगे रहते हो। उन्होंने अपने बच्चों के साथ जो है वीडियो कॉल भी करवाई, उन्होंने अपने बच्चों के लिए जो है शाउट आउट भी लिए। मजीद अल्लाह वालों क्या हुआ कि उनके जो कोई भाई या कोई कजन थे वो हमारी की शादी पे भी आए थे। अरूब के भाई के कोई गेस्ट थे या अरूब के फादर के कोई गेस्ट थे, तो ये भी कोई छोटा मोटा ताल्लुक निकल आया जहां पे उन्होंने हमारी पूरी बात कोऑपरेट करके सुनी। उनको मैंने सारी स्टोरी सुनाई, एक एक वीडियो दिखा के, कोई घंटा लगा के, जिस तरह मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आपकी वाइफ हमारी बहन है, उसके साथ ज्यादती हम नहीं होने देंगे। आप एक काम करो, साथ वाली शॉप से ना एक 8 GB की USB पकड़ो, उसके अंदर सारी वीडियोस को डाउनलोड करके ना एक TXT फाइल बनाओ, लिंक के साथ, टाइम स्टैम्प के साथ, उसका आगे कॉन्टेक्स्ट लिखो और वो USB आप मुझे ला के दे दो और साथ एक एप्लीकेशन दे दो, आगे मैं देख लूंगा। साथ उन्होंने कहा कि आप एक बंदे से और जाके मिल लो, दैट इज सियालकोट। उनका उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैं चला गया सियालकोट से मिलने। उनको मैंने सारी स्टोरी वापस सुनाई। सियालकोट से मिलने जो है मैं अपने लॉयर के साथ गया था। उन्होंने फिर से मुझे जो है एप्लीकेशन लिखने का बोला, उसको जो है मेरे लॉयर ने बड़े प्रोफेशनली लिखी थी, उसके अंदर सारी लिंक्स अटैच करके उसी तरह की 8 GB की USB एक और मैंने खरीदी, उस पर डाटा कॉपी करके उनको भी मैंने दे दी। मैंने कहा अगला स्टेप क्या है? कहता आप बेफिक्र हो जाएं। उन्होंने मुझे उसी डस्का पुलिस स्टेशन जिन्होंने मेरा पहले शुगर लगाया था, उन्हीं में से किसी इंस्पेक्टर का मुझे नंबर दिया कि ये आपने इनके साथ जो है वो इन टच रहना है, 1-2 दिन में आपको अपडेट देता हूँ। खैर मैं घर आ गया। 2 दिन बाद जो है मुझे एक नंबर से मैसेज आता है, जो मुझे एक PDF सेंड की जाती है, दैट इज FIR लॉन्च्ड अगेंस्ट लल्ला ब्रदर। कछुआ ब्रदर अरेस्ट भी हो जाता है। मैं लंबी सांस लेता हूं, सबको गुड न्यूज देता हूं कि ब्लैकमेलर, हरासर, बदला ब्रदर अहमद अली मुगल जो है वो अरेस्ट हो गया है और वो अंदर है। उसी इंस्पेक्टर जिन्होंने मुझे PDF सेंड की होती है उसके FIR की, उनकी मुझे कॉल आती है और वो कहते हैं कि डक्की भाई इसकी माँ का क्या करना है। मैंने कहा इसकी माँ को क्या हुआ है? कहते हैं इसकी माँ जो है ना थाने के बाहर आके रो रही है और बाकी इसका पूरा टब्बर भी आया हुआ है, पाई ताया मामा चाचा सारे आए हुए, और इसकी माँ जो है ना वो थाने के बाहर आके रो रही है। लाउड स्पीकर पे अरूब ये बात सुन लेती है, वो कहती है कि यार फारिग करा दो, इसकी माँ के साथ तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। मैं कहता हूँ कि इसने मेरी माँ का लिहाज किया, जब मैं इसको तरले करता था कि तुम पे वीडियो ना बनाओ, इसने तुम्हारा लिहाज किया, इसने तुम्हारी माँ का लिहाज किया, तब भी उसने कहा फारिग कराओ कोई मसला नहीं। एवं कोई वीडियो बना देगा बाहर, उसने फिर सिंपैथी लेनी है कि वो देखो अम्मा रो रही है, वो अलग गेम चल पड़नी है, और उसने किसी को स्टोरी भी नहीं बतानी, उसने बस कहना है कि डक्की भाई ने मेरी माँ को रुलाया, पीछे उसने बताना कुछ भी नहीं। इस तरह की मैनिपुलेशन से बचने के लिए भी साथ हमने इसकी माँ पे तरस भी खा लिया। मैंने उसी इंस्पेक्टर को वापस कॉल की, मैंने कहा चलो मैं इसको सुलह की तरफ ले आते हैं, अभी आप जो भी कार्रवाई है ना वो रोक दो। थग्स ऑफ पाकिस्तान एक यूट्यूबर है, उससे मैं लेता हूँ इसके भाई अबू बकर का नंबर, उसको मैसेज करने के लिए कि भाईजान इस पूरे रोले को मुकाएं। ये बदला ब्रदर की भाई की चैट है। हम लोग फुल टॉप पे आ चुके हैं 12 मई 2000
23। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैं साहब बात कर रहा हूँ डकी। देखो कहा लड़ाई बहुत हो रही है, लंबी हो रही है, मुझे बताओ सुलह करनी है तो बताओ। ठीक है, उसको कहता कि यार मुझे फेक लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मुझे कोई वॉइस नोट भेज के मुझे ओके कर दो कि आप डकी भाई ही बात कर रहे हो। मैंने इसको वॉइस नोट भेजा, अस्सलाम वालेकुम, कहता वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा भाई आप अहमद बदला को भी कन्विंस कर लो। ठीक है, कहता हाँ मैंने कन्विंस किया है। कहता दोनों तरह से स्टेप डाउन हो रहे हैं, सुलह में ही बेहतरी है। ठीक है जी, कहता हमारी तरफ से 2-3 बंदे हो जाएं, दिस एंड दैट। इसको मैंने जवाब दिया, हाँ ठीक है, आप बंदे ले आओ, हम लोग या पुलिस स्टेशन ही मिल लेंगे या आपके घर मिल लेंगे, जो भी आपको ठीक लगेगा। मुझे अपनी मर्जी से लोकेशन बता देना। मेरे साथ बंदा कोई नहीं होगा, अपना हो सकते हैं मेरा भाई हो, और मैं अपनी मदद को भी लेके आऊँगा, और मेरी मदद है आपकी मदद से भी मुलाकात करनी है। अगर सुलह करनी है ना तो वो दिल से होती है, वो ऐसे नहीं होती स्टैम्प पेपर पे। तो बंदे सुलह करनी है दिल से होगी, ठीक है, वो कर लेंगे, स्टैम्प पेपर भी कर लेंगे। लेकिन आई थिंक अगर हमारी फैमिली एक बार मिल के बैठ जाएंगी ना तो मामला वहाँ पे बहुत बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लो, अगर आप राजी हो तो मुझे बताओ, तो फिर हम लोग इसमें इंशाल्लाह कर लेते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि भाईजान उस अगले बंदे पे FIR है, मेरे पे सिर्फ और सिर्फ उसने कोर्ट पे एप्लीकेशन दी हुई है, मेरे पे FIR कोई नहीं है। आई एम इन द अपर हैंड। और आप मेरा लहजा देखो, 2-3 हमारी तरफ से मुअज़्ज़ज़ बंदे हो जाएं, कोई यानी कि जो जिसको कहते हैं चौधरी और वडेरे टाइप, 2 बंदे आप ले आना, 4-5 बंदे एक कमरे में बैठ के आराम से। ठीक है, उसने मुझे कहा यार 2 बंदे आप ले आना, 3 बंदे हमारी तरफ से होंगे। भाई अगला मेरा जवाब देखो, क्योंकि मेरे पास बंदे होने कोई नहीं है कि मतलब मैं बंदों को लेके आऊँ, तो ऐसा वैसा मेरे पास बंदे का सिस्टम नहीं है। ठीक है जी, मैंने इसको कहा यार मेरी तरफ से बंदा कोई नहीं है, मैं कह रहा बदमाश है, मैं कह रहा हूँ मैं अकेला आ जाऊंगा, FIR मैं वापस ले लूंगा, खत्म हो जाएगी बात। साथ मैंने ये भी कहा कि मुझे प्लान बता दो क्या करना, क्योंकि मुझे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बार कॉल कर रहा कि भाई हम अपनी कार्रवाई आगे चलाएं या ना चलाएं। मैंने उसको होल्ड पे रखा हुआ था कि मेरे ख्याल से सुलह होने वाली है, तो मैंने उसको भी होल्ड पे रख लिया था भाई। खैर उसके बाद हमारे पास यही बात चल रही है कि भाई अब मिलना कब है, क्या प्लान है। मैंने कहा संडे कर लेते हैं, वन डे कर लेते हैं, वट एवर, ये सारा आप लोग देख लेना, हमारी यही डिस्कशन है फिलहाल। तो मैंने कहा लोकेशन क्या करना है, लोकेशन पुलिस स्टेशन भी कर सकते हैं या पब्लिक रख लो या अजवा होटल आगे। मैंने इसका शुगर लगा दी क्योंकि अजवा होटल ये नानी वाले के साथ गया। मैंने कहा डस्का है या गुजरांवाला है। मैंने कहा चलो ओके, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। मैंने कहा बदला को भी ले आना साथ। कहता वो तो जेल में है। मैंने कहा वो हम बेल करवा देंगे अगर कॉपरेट करता है तो। कहता हाँ ठीक है। उस दौरान जो है इसका चैनल भी हैक हो गया था। मैंने कहा इसके चैनल को क्या हुआ है, एडोबी की वीडियोस आ रही है। कहता वो हैक हो गया, वो रिकवर कर लेंगे। मैंने कहा वैसे सही बताऊं तो हुआ इसके साथ कारमा ही है। जब फर्स्ट टाइम चैनल हैक हुआ था तो मैंने इसकी हेल्प की थी, रोते हुए इसने मुझे वॉइस नोट किए थे, फिर बाद में मेरे खिलाफ हो गया और अब दोबारा चैनल हैक। कहता ये अलग बहस है, पुरानी बातें हैं, पिछली बातों को फारिग करो, मूव ऑन। ठीक है, ये फिलहाल कोई 13 मई की बातचीत है सारी। ठीक है जी, मैंने कहा मैं बस चाहता हूँ कि उसका दिल साफ हो, बस ये आगे बस ये इधर लोग आ जाओ, उधर आ जाओ, ये लोकेशन ये इधर आ जाओ, कभी इधर आ जाओ, कभी इधर आ जाओ। इसके साथ मेरी बस इतनी ही बातचीत हो रही है सारी। अब मैं उसको ये भी कह रहा हूँ कि हमें जो है ना केस थोड़ा सा आर्ग्यू करना पड़ेगा। हम ज्यादा स्ट्रांगली आर्ग्यू नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे ना तो FIA जो है वो मेरे खिलाफ ना हो जाए कि कोई फॉल्स FIR है। अगर मैं इस पे इंटरेस्ट शो नहीं करता तो हमें आर्ग्यू करना पड़ेगा, लेकिन हम बदला बदल पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं जाएंगे जज के सामने। हम कहेंगे हाँ यार छोटी मोटी गपशप होगी, बस होगी, सुलह होगी, इस तरह से कोई गपशप करेंगे ताकि इसकी बेल हो जाए। खैर 15 मई की बात है, हम लोग इसकी बेल करवाने के लिए मैं कोर्ट पे, मैं इसकी बेल करवाने के लिए, याद रखना मेरा कोई शौक नहीं, ये 5-6 दिन और अंदर जेल में रह लेता। इसकी बेल करवाने के लिए मैं लाहौर से डस्का आया। मैंने इसको फोटो भी सेंड की कि मैंने कहा भाईजान ये मैं बैठा हूँ कब का इधर। हाँ एक और बात, आपने ओरिजिनल CNIC याद से लेके आना है, अगर निकल आए हो तो ठीक है, लेकिन वो साथ होना चाहिए। ठीक है, कहता ओरिजिनल CNIC लेके आना अगर निकल आए हो। तो मैंने कहा भाईजान निकल आने की तो दूर की बात, मैं 5:30 बजे लाहौर से निकल के 7:30 बजे गुजरांवाला पहुंच गया मैं, और तकरीबन 1.5 घंटा हो गया मैं बैठा हूँ। मैं तो आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तो भाई बहुत पहले का पहुंच चुका था। ठीक है, इसको मैंने कोर्ट की फोटो भी सेंड की। जाहिर है कोई मेरे भी निकाल लेंगे, क्योंकि मुझे अपने एंड से भी थोड़ा उसमें सेफ रहना होगा, क्योंकि चीजें जो है ना रिकॉर्ड में रहती हैं कि मतलब अगर मैं इंटरेस्ट नहीं लेता तो वो चीजें हम तरीके से देख लेंगे। ठीक है, ये बात मैंने इसको इसलिए की थी क्योंकि इसका पता कुछ भी नहीं। मैं अगर इसको ये कहता था कि मेरी वाइफ की मेंटल हेल्थ खराब है, बाद में वीडियो बना लेना, वो फिर भी मेरी वाइफ पे वीडियो बना लेता। तो ये ट्रस्टेड बंदा 1% नहीं था, सिर्फ अपना सोचता है, 1% मुझे इस पे ट्रस्ट नहीं था। तो मैंने कहा मुझे अपने एंड से भी जो है ना श्योरिटी चाहिए होगी ताकि कल को दोबारा चबल ना मारे। ठीक है जी, नीचे हमारी डिस्कशन हो जा रही है। मैंने कहा बेल वैसे भी इसकी हो जानी 100%। मैं इसकी बेल के लिए बैठा हूं, मुझे इससे चाहिए कुछ भी नहीं। खुदा की कसम मैंने इस पे बड़ा एहसान किया, खुदा की कसम यार। ठीक है जी, आगे मजे की बात सुनो। कहता जज साहब से आपका कांटेक्ट हुआ? ठीक है जी, मैं तो उधर बैठा हुआ था ऑलरेडी। तो जज साहब ने कहा अच्छा आप डकी भाई हो? कहता मेरे बच्चे जो है ना आपको बहुत वीडियोस वगैरह देखते हैं आपकी। तो वो फैन निकले, हमारा नंबर एक्सचेंज हुआ, जज साहब के साथ भी जो है डकी भाई की ओके हो गई भाई। फिर आगे इसका एक मसला चला हुआ। आपके पास नंबर आया जज साहब का, तो जरा ना वो ये हुआ है कि जज साहब चले गए हैं और हमारे ऑर्डर का उन्होंने साइन नहीं किया, और अभी कल पे बात बढ़ रही है। तो जितनी जो हमने दौड़ लगाई है वो सारी जो है ना बताया और इधर जा रही है। मैं कह रहा हूँ आपके साथ जज साहब का डायरेक्टली रहा है ना, तो हो सकता है फिर उससे कुछ फायदा हो जाए। चलो मैं बात करता हूँ। ठीक है जी, मैंने जज साहब से बात की। मैंने कहा यार ये बच्चा जेल में है, ठीक है, इसको ज़्यादा डिले ना करवाएं, इसकी जमानत करवा दें। अब आप लोग खुद ही सोचो कि एक जज है जिसने इसकी बेल करनी है, ठीक है, उसके साथ मेरा डायरेक्ट राब्ता हो जाता है क्योंकि वो हमारी वीडियोस वगैरह देखता है, उसके बच्चे की फैन निकल आते हैं, नंबर एक्सचेंज होता है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, जज को मैं ये नहीं कह सकता कि इसको एक्सटेंड कर दो। अगर मेरे अंदर शैतान होता, शाम इदरीस जो है ना अपनी वीडियो के जरिए कह रहा है कि इसने तो अगले बंदों को इंसान समझा ही नहीं, तू इतना बड़ा मैनिपुलेटर के कोई हद ही नहीं। खैर छोड़,
फारिग है तू तो भाई। मेरा डक्की से जब राब्ता हुआ तो मैंने उससे मुलाकात के दौरान पूछा कि तुमने वो पिक्चर क्यों वायरल की है। तब उसने लिटरली अपनी माँ की कसम खा के बोला कि ये काम मैंने नहीं किया, ये काम नानी वाले ने किया। डक्की सबको फॉरवर्ड कर रहा था वो वाली पिक्चर, मेरे पास अचानक से वो मैसेज आया। मैंने कहा ये क्या भेजी है इमेज इसने। मैंने इमेज खोल के देखी, बदला ब्रदर की पिक्चर थी। अब ये कह रहे कि इसने अपनी माँ की कसम खाई है कि यार ये जो इसकी जेल की फोटो है ना वो मैंने वायरल नहीं की, और मैं अभी भी अपनी माँ की कसम खाता हूँ कि उसकी जेल की फोटो मैंने वायरल नहीं की। अब आप ये देखो, इन्होंने मेरे पे इल्जाम लगाया कि मैंने जो है ना इसकी जेल की फोटो वायरल की है। 15 मई 2023 पे हम वापस चलते हैं नदीम की चैट पे। फिलहाल हम आए हैं 9 मई 2023। वो मुझे कॉन्टैक्ट शेयर करता है, एयरपोर्ट प्रोटोकॉल से होते हैं, वो कहते हैं कि इनसे कॉन्टैक्ट कर लो क्योंकि मैंने लैंड होना होता है, तो कभी कभी जो है रश लग जाता है, हमें इमरजेंसी है, तो मैंने कहा थोड़ा मुझे यार जल्दी निकलना होगा। रैंडमली जो है मुझे एक पीडीएफ फाइल सेंड करता है जो पर्चा हुआ होता है बदला बदर पे, जो मैंने करवाया होता है। ठीक है जी, डोंट शेयर विद एनीवन येट। यहाँ पे मैं इसको जवाब देता हूँ कि किसी से शेयर मत करना। खैर नीचे जो है आईफोन शाईफोन की कोई डिस्कशन चल रही है। मैंने कहा मेरी फ्लाइट है, मुझे रैंडमली बदला बदर की फोटो सेंड करता है। मैं इसको नीचे लाफिंग इमोजी देखता हूँ। इसको मैंने कहा अभी फैलाना मत। मैं आपको दोबारा से बता दूं कि ये जो FIR जो इस पे हुई थी ना, ये जो जेल में गया, इसमें नानी वाले का कोई ताल्लुक नहीं, नाम है उसके साथ इन लूप कुछ भी नहीं। नानी वाले से मेरी कोई खास बातचीत भी नहीं थी, छोटी मोटी बातचीत थी और छोटा मोटा मिलना जुलना था बस। ठीक है, मैंने साथ इसको लिख दिया इसको फैलाना मत। अब नदीम ने मुझे फोटो क्यों सेंड की, क्योंकि जब नदीम और बदला का डस्का का इशू बना तो नदीम के साथ कुछ पुलिस वाले इन टच हो गए थे। वहां पे उनमें से किसी ने इसको कोई मैसेज में इसको इसकी फोटो भेज दी बदला की। मैंने नदीम को खुद नहीं भेजी, मैंने सिर्फ उन लोगों को भेजी जिनका मुझे पता है कि उन्होंने पोस्ट नहीं करनी। मुझे पता है कि नदीम ने कर देनी है शरारत, उसने पोस्ट कर देनी है, तो मैंने इसको नहीं भेजी। बाकी मैंने कोई 5, 6, 10 अपने दोस्तों को भेजी थी, मुझे पता है कि उन्होंने वायरल नहीं करनी। ठीक है जी, अचानक नदीम नानी वाला जो है इसकी फोटो डाल देता है जेल वाली। मैंने कहा यार भाई पब्लिक क्यों की? उसने मना किया था। मैंने कहा आपने स्टोरी डाल दी। मैंने कहा मैं कैसे रिलैक्स हो जाऊं, मैंने जुबान दी होती है। कहता वो पब्लिक वैसे भी हो जानी थी। मैंने सिर्फ उन्हीं को सेंड की थी जिनका मुझे पता है कि उन्होंने आगे शेयर नहीं करनी। नदीम को मैंने इसलिए सेंड नहीं की थी क्योंकि मुझे पता है कि वो एक लड़का शरारती है, उसने करनी है पब्लिक। मैंने आप लोगों को चैट दिखा दिया कि नदीम ने खुद मुझे उसकी जेल की फोटो सेंड की है, मैंने उसको सेंड नहीं की। नदीम को भी पुलिस वालों से ही रिसीव हुई थी। खैर बैक टू बदला बदर के भाई की चैट। क्या भेजी है इमेज इसने? मैंने इमेज खोल के देखी, बदला ब्रदर की पिक्चर थी। मतलब ही वाज सेलिब्रेटिंग दैट शिट। अभी देखो मैनिपुलेशन चेक करो। एक बंदा मेरी पूरी फैमिली को हरास कर चुका है, वो कह रहा है कि यार ही इज सेलिब्रेटिंग दैट शिट। ओ भाईजान मैं तो मिठाइयां भी बांटूंगा हमसायों में, सेलिब्रेटिंग क्या होता है? एक बंदा मेरी पूरी फैमिली को मेंटल टॉर्चर से गुजार चुका है और आप कह रहे हो कि मैं उसको सेलिब्रेट भी ना करूं जब उस पे FIR लॉन्च हो गई है। स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो, ये मैंने पहले यूट्यूबर से मंगवाया जिसको इसने पर्सनली तस्वीर सेंड की थी और एक तरह से इस चीज को सेलिब्रेट कर रहा था। और हाँ, मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को भेजी थी लेकिन नदीम को नहीं भेजी क्योंकि मुझे पता है कि नदीम ने लीक करनी है, और जिनको मैंने भेजी थी मुझे पता है कि उन्होंने लीक नहीं करनी। 8 मई 2023 को बदला बदर को पुलिस की जानब से अगवा कर लिया जाता है और फिर डक्की भाई के कहने के ऊपर एक झूठी FIR दे दी जाती है। तो भाई साहब ये कह रहे हैं कि 8 मई को अरेस्ट हुआ और एक फेक FIR दे दी। FIR पे ये लिखा हुआ है कि इसने मेरी फैमिली को हरास किया। इस बात पे ये बंदा मुकर्र है। और साथ में FIR के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि इसने मेरे पे फेक एलिगेशन लगाई है, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रूव कर चुका हूं। मुझे आप ये बताओ कि इस FIR के अंदर ऐसी कौन सी झूठी बात लिखी हुई है जिसको तुम कह रहे हो कि ये फेक FIR है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज दिखा दूं कि इसने अपना आप प्रूव करने के लिए, जिसको ये कहता है ना कि मैं तो सच बोल रहा हूं लोगों के सामने, उस चीज को छुपाने के लिए अपनी 10 मिनट 57 सेकंड की वीडियो में से पार्ट्स खा के अपना सच छुपा के उसको ट्रिम करके 10 मिनट 34 सेकंड कर दिया। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट्स लगा रहा हूं। अब क्योंकि हम लोग भी रोस्टिंग वगैरह किया करते थे, हम लोग भी जो है इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो उस टाइम पे जो है मुझे भी FIA और इधर उधर से नोटिस वगैरह आते थे। तो मैंने अपनी रिसर्च की और मुझे पता लगा कि भाईजान अगर आप किसी को मुजरा करने वाली भी कहते हो ना, तो भी वो सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर ही आता है। और ये बंदा तो दूसरों की मौत तक को नहीं छोड़ता। तो पुत्र तू इस बात से ना मुकर के FIR के अंदर कोई भी बात झूठी लिखी हुई है, बाद में अब इसको रिवर्ट कर दे, इसमें एडिटिंग करे, मैनिपुलेशन करे, वो मेरा मसला नहीं है। अभी की जो बात कर रहा हूं, इसने अपनी बातें छुपाई हैं जहां पे मैंने इस पे FIR लॉन्च की थी कि इसने मेरी फैमिली को हरास किया। और अभी भी अपनी काफी ज्यादा वीडियोस में से वो सारी बातें जो है वो कट कर चुका है ताकि वो लोगों के सामने जो है ना शरीफ बन सके कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। लेकिन लल्ला ब्रदर आपको फिर भी नहीं बताएगा कि इस बंदे ने मेरे से 10 लाख रुपए की ब्लैकमेलिंग की थी, इसकी मां ने और इसने मिलकर। ये आगे मैं आपको बताता हूं। 8 मई 2023 को बदला बदर को पुलिस की जानब से अगवा कर लिया जाता है और फिर डक्की भाई के कहने के ऊपर एक झूठी FIR दे दी जाती है। 8 मई 2023 को जो है मुझे डस्का पुलिस की तरफ से मैसेज आता है जो कि एक PDF होती है जो कि बगैरत ब्रदर पे FIR होती है। अब आप एक चीज देखो, FIR मुझे पहले रिसीव होती है, उसके बाद मैं कहता हूं कि भाईजान इसको गिरफ्तार करवाएं प्लीज। और ये कोई फेक स्क्रीनशॉट नहीं है, आप लोगों को मैं ये टेक्स्ट हिला के दिखा रहा हूं। अपनी वीडियो में क्या कह रहा है कि पुलिस पहले गिरफ्तार करती है और उसके बाद डक्की भाई के कहने पे FIR दे दी जाती है। पुत्र तो जितनी मर्जी स्टोरियां बना, एक चीज का प्रूफ है। FIR के अंदर एक भी चीज फेक नहीं लिखी हुई। तू एक क्रिमिनल था तो तेरे पे FIR लॉन्च हुई है और तू अरेस्ट हुआ है। लेकिन इसके खिलाफ जब मैंने सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर बात की, सच बोला, तो ये क्रिमिनल बन गया, बदमाश बन गया। ये फैक्ट्स चेक करना इसके। गोल्ड डिगर, फेक, झूठी, शो ऑफ करने वाली बीवी की। अब किसी की बीवी किसी की इज्जत को 6 लाख लोगों के सामने गोल्ड डिगर बोला है तो कोई सबूत तो दिया होगा वीडियो में? नहीं,
बस है भाई, गोल्ड डिगर है, कोई सबूत वबूत नहीं है मेरे पास, बस है। आपको एक चीज और बता दूं कि ये सिर्फ मेरी वाइफ नहीं, मेरी वाइफ के पूरे खानदान, उसकी सिस्टर, उसकी मदर, हर बंदे को ये टारगेट कर चुका है। बेचारी पिछले 2 हफ्तों से नहीं सोई, पिछले 5 सालों से कर रही है ये अपनी नुमाइश। कच्चा ब्रदर ने आज ऐलान कर दिया कि अगर कोई भी लड़की जो है वो अपने इंस्टाग्राम पे फोटोज लगाती है तो वो अपनी नुमाइश कर रही है। शाम इदरीस जो बड़ा अपने आप को समझदार कहता है, वो इस जैसों को अपनी वीडियोस में ले रहा है, जिसकी खुद की भी वाइफ है। अगर मैंने सच बोला है तो बर्दाश्त कर, सच को दबाते क्यों हो? यहाँ पे बात आ जाती है सच और झूठ के, फैक्ट्स के ऊपर बात की। सच बोला, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, सच बोलकर आगे आपकी मर्जी। पूरा सच लाऊंगा, सच बोलते हुए मरूंगा। मैंने तो सच बोल दिया। रमजान में दुआ पढ़ना सिखा रही होती हैं अल्लाहुम्मा, और उससे आगे पीछे अपनी लचक दिखा के रेट लगवा रही होती। सो अकॉर्डिंग टू बदला ब्रो, अगर कोई लड़की टिकटॉक बना रही है तो जाके उस पे सेक्सुअल कमेंट्स पास करो, उसको बोलो रेट लगवा रही है साली लचक दिखा के। अपनी लचक दिखा के रेट लगवा रही होती को देख के ऐसा लगता है कि अपनी नुमाइश करा के रेट लगवा रही है, असल में यहाँ पे ये अपना रेट ही लगवा रही है। इज्जत जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में। तो चूहा ब्रदर की टैक्टिक ये है कि लड़कियों पे सबसे पहले प्रोस्टिट्यूशन के इल्जाम लगाओ, को देख के ऐसा लगता है कि अपनी नुमाइश करा के रेट लगवा रही है। इसके बाद लोगों से सिंपैथी लेके मीसा सा बूम रहा के अल्लाह ताला का नाम लेके लोगों के सामने ऐसी पट्टी लगा दो कि बदला ब्रदर ने अब अल्लाह का नाम ले लिया, तो ये जो लड़कियों को सेक्सुअली हरास करता रहा है, ये भी सच्ची बात होगी क्योंकि अब अल्लाह ताला का नाम ले चुका है वो। इज्जत जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में। पूरी कोशिश करूंगा कि लंबी देर तक वो जेल में रहे। यार अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बेल हो जानी थी और हमने स्कूल में बैठ जाना, तो वो आप करके देख लो, ठीक है। नहीं लेता FIR मुंह है, मैं देखता हूँ कैसे स्कूल में रहते हैं। अब लल्ला ब्रदर दी मैनिपुलेटर ने जो है यहाँ पे आप लोगों को एक वॉइस नोट सुनाया है, जिसका ऊपर का पार्ट भी इसने क्रॉप कर दिया, नीचे का पार्ट भी क्रॉप कर दिया, ताकि आप लोगों का मजीद फुदू लगा के आप लोगों के सामने मीस ना बन सके कि मैं तो सच बोलता हूँ। अब आपको इस वॉइस नोट का कॉन्टेक्स्ट मैं समझाता हूँ। यार अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बेल हो जानी थी और हमने स्कूल में बैठ जाना, तो आप करके देख लो, ठीक है। नहीं लेता FIR मुंह है, मैं देखता हूँ कैसे स्कूल में रहते हो। ये वो वॉइस नोट है जिसको बार बार चला के वो आप लोगों को ये शो करना चाह रहे हैं कि मैं इसको ब्लैकमेल कर रहा हूँ। अब आपको इस वॉइस नोट का कॉन्टेक्स्ट मैं दिखाऊंगा। थोड़ा सा ऊपर आते हैं। हमारी ये डिस्कशन हो रही थी कि भाईजान स्टाम्प पेपर लेके आना है, स्टाम्प पेपर के अंदर ये लिखना है कि मैं इस बंदे की FIR वापस लूंगा और सारे मामला जो है हल करेंगे, बदला मेरे बारे में कभी बात नहीं करेगा। ये चीज जो है हमारी ऊपर बहस हो रही थी। साथ हमारी बहस इस चीज की शुरू हो गई कि यार स्टाम्प पेपर में किस किस के साइन अंगूठे लगने हैं। तो जिस दिन हम लोगों ने स्टाम्प पेपर साइन करने जाना है, तो इस भाईजान 5 मिनट में मेरी मम्मा रेडी हो रही है, क्योंकि मैंने मम्मा को तो बोल दिया था। मम्मा कहती चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ चले जाती हूँ। इसने मेरे से पूछा कि वाइफ भी साथ है। मैंने कहा यार वाइफ साथ में, मैंने आपको कहा कि वो उनकी तबीयत खराब है, वो इस हक में भी नहीं है कि कोई सुलह या वो FIR वापस ली जाए, तो वो उस पे स्टैंप नहीं कर सकती जहाँ पे ये लिखा हो कि FIR वापस ली जाएगी, क्योंकि वो इस हक में है ही नहीं। ठीक है, मैंने यहाँ पे ना इसको ब्लफ मराया, मैंने यहाँ पे इसको झूठ बोला कि भाईजान वो जो है ना इस हक में नहीं है, जबकि सही बताऊं तो सिर्फ अरूब ने ही इसकी माँ पे तरस खाया था, हक में तो मैं नहीं था। अब मैं इस बंदे को ये वीक पॉइंट नहीं देना चाह रहा था जो इसने मेरे साथ पहले किया हुआ था चैट पे, कि मैं अगर इसको कहता मेरी वाइफ रो रही है, तो ये उस चीज का फायदा उठा के, उस वीक पॉइंट का फायदा उठा के उस पर वीडियो बना लेता था। तो मैं यहाँ पे इसके साथ ये खेल रहा हूँ कि मैंने ये अरूब का वीक पॉइंट नहीं देना कि उसने तेरी माँ पे तरस खा लिया। तो इसलिए मैंने इसको कहा मेरी वाइफ की तबीयत डाउन है, वो नहीं आ सकती और ना ही वो इस हक में सुलह करनी है। भाई को जेल से छुड़वाने के लिए, जेल में था वो, क्रिमिनल में था, तो उसको जेल में छुड़वाने के लिए इसलिए कराया था कि वो उस चीज की गारंटी देंगे, क्योंकि वो भी तो चाह रहे हैं ना कि वो जेल से बाहर है। सही है, तो आप उस चीज को कनेक्ट करने की कोशिश करो। अभी वाइफ नहीं आ रही, मम्मा आ रही है साथ, ठीक है, तो बस हम निकल रहे हैं। अब ये कह रहा था कि यार हमारी क्या गारंटी होगी कि जी FIR वापस ली जाएगी। सारी इसकी बातें यही है बीच में। नहीं ना यार, गाना जरूरी है, आप भी तो समझो ना कि फिर ऐसे हमें कैसे क्लियर होगा कि वाकई जो है वो हो रहा है, मतलब कि सारे मामला तुम्हारे क्लियर हो रहे हैं। ये देखो, इन लोगों की तरफ से प्रेशर था कि आपकी वाइफ का अंगूठा जो है वो साथ लगना चाहिए, ताकि हमें कैसे क्लियर होगा कि आपने FIR वापस लेनी है। ये ना हो कि आप स्टाम्प करवा लो और FIR वापस ना लो। मैंने इसको आगे से बोला, तो भाई जिंदगी, आप पहले मुझे एक चीज बताओ कि जहाँ मैंने आपका ट्रस्ट हो रहा हूँ, जो मैंने आपको जुबान दी है वो हो जाती है, जो नई चीज हो सकती वो मैं आपको साफ साफ मना कर दूंगा कि वो चीज नहीं हो सकती, ठीक है। मेरी वाइफ चाह ही नहीं है, उसने तो मुझे कल मेरे से लड़ाई की है कि भाई आप क्यों किस वजह से जो है ये खत्म कर। ये फिर मैंने इसको ब्लफ मारा ताकि मेरी वाइफ का बार बार जिक्र छोड़ दे और ये इसको कोई वीक पॉइंट ना पता लगे कि मेरी वाइफ जो है इसकी माँ पे तरस खा के बैठी हुई है, और ना ही मुझे अपनी वाइफ को जो है इन लोगों से मिलवाना था। 3-4 FIR दोबारा फेंक रही है, ठीक है, वो इस चीज पे स्टैंप नहीं कर सकती, ना वो अंगूठा कर सकती है कि मतलब उस पे FIR हो, ये हो, वो उसके माइंड पे डिपेंड करता है। अगर तो उसका माइंड इजी मांगता है कर देगी स्टैंप, ठीक है, वरना वो मतलब वो अपनी जगह ठीक है। उसके साथ तुम लोगों ने ज्यादा की है भाई, ठीक है, अच्छी खासी तुम्हारे भाई ने उसके साथ ज्यादा की है, तो वो किस खुशी में अभी स्टैंड करते हैं उस चीज के ऊपर कि वो अपना FIR वापस ले जाएगी। हाँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है ना, मतलब मैं खुद तंग आ गया हूँ, तो फिर मैं इस चीज को कह रहा हूँ FIR वापस ले जाएगी। वो गारंटी हो ना हो, एक तो हो ना कि मैंने आप लोगों के पास में ट्रस्ट हो रहा हो, तो आप लोग ये कह सकते हो कि हाँ हमें तो गारंटी कैसे होगी कि जब तक उनका अंगूठा नहीं होगा। वो तो आपके भाई ने जितने ट्रस्ट हो है, तो उसके लिए मुझे करना पड़ा कि भाई मुझे उनके घर वालों की तरफ से गारंटी चाहिए। ठीक है, मैंने इसको ये साफ साफ बोल दिया कि भाईजान मैंने आपका जिंदगी में कभी ट्रस्ट नहीं तोड़ा, आपके भाई ने हमारा जिंदगी में कई बार ट्रस्ट तोड़ा है। मैं उसको टेक्स्ट करके भी जो चीज कहता था उसकी भी वीडियो बना लेता था। इसलिए मुझे आपके घर वालों से, चलो आपका भाई तो है ही लल्ला, आपका भाई तो है ही बगैरत, लेकिन आपके घर वाले तो बगैरत नहीं है ना, उसकी वाइफ या उसकी माँ तो बगैरत नहीं है ना, चलो वही चलो साइन अंगूठा
पता कर दे ताकि मैं उन पे ट्रस्टेड रहूं। ये बात हो रही है हमारी सारी। आप देखो ना उसके साथ भी तो आप लोगों ने किया ना ज्यादती, ठीक है, साल उसको भी तो आप लोगों ने प्रेशर में रखे, जो बात रखे, खौफ में रखा है, तो कैसे फटाफट आके मुंह डालेगा। ठीक है, उसके बाद इसने बोला चले आप ना उनका फिर वो आईडी कार्ड ले आइएगा ना, उनके आईडी कार्ड पे वो आईडी कार्ड इंक्लूड हो जाएगा उसमें स्टैम्प पेपर में, वो रियल आईडी कार्ड ले आइएगा सर। ठीक है, उसने कहा यार स्टाम्प पेपर खुद नहीं आना तो फिर वो आईडी कार्ड ले आओ, स्टाम्प पेपर में आईडी कार्ड इंक्लूड कर लेते हैं। आईडी कार्ड ले आऊंगा, जो मर्जी ले आऊंगा, लेकिन वो उस चीज का हिस्सा नहीं बन सकता। ठीक है जी, मैंने कहा मैं आईडी कार्ड ले आऊंगा लेकिन उस स्टाम्प पेपर का हिस्सा नहीं बन सकती। हमारी ये डिस्कशन हो रही है सारी, ये आगे देख लो, कोई भी वॉइस नोट चला लो। जब तक बात नहीं करनी भाई, आप एक तो होना कि मैंने आपसे इन द पास कोई झूठ बोला हो या कोई धोखा किया हो या आपको कोई कमेंट करके साइड पे हुआ हो, ठीक है, तो वो एक आपके पास एग्जांपल भी आती है कि तीसरा का कमेंट करके साइड पे हो जाता है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाईजान अगर आपको गारंटी का इशू है ना तो फिर आप और मेरी अपने आप की हिस्ट्री देखो कि मैंने आपको कहाँ पे जो है आपकी कोई गारंटी तोड़ी है। बीच में मान गया, ओके, अब हम उस वॉइस नोट पे वापस आते हैं जिसको ये मैनिपुलेट कर रहे हैं। यार अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बेल हो जानी थी और हम स्कूल में बैठ जाना, तो आप करके देख लो, ठीक है, नहीं लेता एफआईआर मुंह है, मैं देखूंगा कि स्कूल में। ये वॉइस नोट मैंने किस चीज के जवाब में दी है, इस मैसेज के जवाब में, सुनो जी। जो था एफआईआर वो बेलेबल था, वो 1 तारीख नहीं, 2 तारीख नहीं, 4 नहीं, तो कभी ना कभी तो बेल हो ही जानी थी। तो यही है कि यार बस जब एक चीज को खत्म भी करना है तो बस ठीक है, सारी रोलों को फिर से वही पुरानी बातों को छेड़ने को फायदा नहीं है। इसमें यही है आगे बात के हमारे पास टाइम नहीं है लड़ने को, ठीक है, हमारे पास अपने काम है करने को, तो बस सिंपल सी बात यही है कि हमें जो है ना वो इजी होके सुलह करनी चाहिए, एक हेल्दी फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप रखनी चाहिए। ठीक है, ऊपर मैंने आपको बात बता दी जहां पे ये मुझे फोर्स कर रहा कि आपकी वाइफ भी साथ आएगी, आपकी वाइफ का अंगूठा साइन लगेगा, और मैं इसको मना कर रहा था। बीच में इसने कहा यार देखो ये तो बेल वैसे भी हो जानी थी स्टाम्प पेपर के बगैर, जरूरत नहीं है, दिस एंड दैट। यार देखो पहली बात है कि एहसान वाली कोई बात नहीं है, ना आप हम पे कर रहे हो ना हम आप पे कर रहे हैं, ये दोनों पे फायदा है, ठीक है। अगर लड़ाई जारी रहती है तो दोनों पे नुकसान है, ठीक है, हम जेल में रहेंगे, दुश्मनी बढ़ेगी, जो जिस तरह की हमें पता है कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, जाने दुश्मन बंदा बन जाए, चक्कर कचहरी कोर्ट, दोनों का फायदा, ये कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा, सुलह में फायदा ही होता है। अब आप लोगों को बहस पता लग गई कि उसके ऊपर कौन सी हुई है बहस। इन शॉर्ट में आप लोगों को बता दूं, वो ये चाह रहा कि मेरी वाइफ जो है वो स्टाम्प पेपर करे कि मैं एफआईआर वापस लूंगा। मैंने इसको कहा भाईजान मैंने आपका जिंदगी में ट्रस्ट नहीं तोड़ा, आप मेरे साथ स्टाम्प पेपर करो ताकि मैं आपका एफआईआर वापस ले लूं। कहता नहीं हमें आपकी वाइफ की साइनिंग अंगूठे चाहिए। बीच में जब इसने ये कहा कि इस वाले वॉइस के हम तो यार वैसे भी बेल करवा लेते 2-2 दिन, मैंने कहा यार ठीक है आप बेल करवा लो, देखते हैं कैसे एफआईआर खारिज होती है, मैं देखता हूँ कैसे स्कूल में रहते हो। इसका मतलब ये है क्योंकि हम लोग बहुत तगड़ा केस बना के बैठे हुए थे, अभी उसकी पूरी फैमिली के नाम की एफआईआर आ रही थी, इस चीज पे मैंने इसको कहा था चलो देखते हैं कैसे स्कूल में रहते हो। अब आप लोगों को इसका कॉन्टेक्स्ट पता लग गया, इस बंदे ने इस वॉइस नोट को ऐसा इस्तेमाल किया कि मैं इसकी फैमिली को ब्लैकमेल कर रहा हूँ। कितना घटिया इंसान है। मेरे घर वालों को डरा धमका के प्रेशराइज करके उनसे साइन अंगूठे करवा लिए। आप साइड पे पॉज करके देख सकते हैं मेरी वाइफ के, मेरी वालदा के साइन अंगूठे करवाए गए। अब ये कह रहे हैं कि मैंने जो है इसकी वाइफ और माँ का स्टाम्प पेपर जो है वो डिमांड किया। यस, क्योंकि ये मेरी माँ और वाइफ को हरास कर चुका है। आप लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है। इस बंदे पे मैं ट्रस्ट नहीं करता। इसको मैंने प्राइवेट मैसेज पे मैंने जब ये लिखा हुआ है कि यार मेरी वाइफ सुसाइडल हुई है, अभी वो यूज्ड टू नहीं है, इसने मेरी वाइफ का लिहाज किया, इसने मेरी माँ का लिहाज किया, तो फिर मैं अगर तुम्हारी वाइफ और माँ से स्टाम्प पेपर चाह रहा हूं तो तुम्हें यहाँ पे क्यों मसला हो रहा है? पहले तुम मेरी फैमिली को बीच में लेके आए, मैं तुम्हारी फैमिली को बीच में नहीं लेके आया। टोटल इस बंदे ने मेरे पे 18 से 20 वीडियोस बनाई हुई है, जिसमें 4-5 वैसे ही उड़ गई थी। और बात अगर मेरे तक रहती तो जैसे मर्जी बकवास करता रहता। इन द पास्ट भी बहुत सारे रोस्टरों ने मेरे पे वीडियोस बनाई है, किसी को कुछ भी नहीं हुआ भाई, किसी पे ना पर्चा हुआ ना किसी पे केस हुआ। मुझे जरूरत नहीं है भाई। ये मेरी माँ, मेरी वाइफ, मेरा छोटा भाई जो अंडर एज है, उस पे इतना घटिया नीच अल्फाज पे उतर गया कि यार मुझे इस पे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी। अरूप की जो फैमिली है उस पे भी लगा हुआ है। और वो जो 10 लाख रुपए तुम्हारी माँ ने और तुमने ब्लैकमेल करके मेरे से लिया ना, वो मैं निकाल के रहूंगा तुमसे। उस 10 लाख का जिक्र मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे। कीप वाचिंग। मैंने वीडियो बनाई, इसको अनलिस्टेड लिंक सेंड की, कहता है कि नहीं ये वो नहीं, ये कहते हैं कि डक्की ने मुझे कहा है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ये जानबूझ के मेरे मुंह से ये बुलवाना चाहता था कि ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो तो आपका तो फिर एंड तक ये मकसद, मेरा क्या ही फायदा हुआ ना केस का ना सुलह का, मेरा तो नहीं कोई ना उसमें हुआ। आप ये कह दो कि उसने मुझे बताया कि उसका नहीं था ताल्लुक, मैं ये आपको कह रहा हूँ। अच्छा, हमारी ये डिस्कशन हुई थी कि मैंने तुम्हें कहा था कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कोई नहीं, मैं दिखाता हूँ आप। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कट बता दूं कि वीडियो की डिमांड जो है वो इसकी थी कि वीडियो बना के मुझे भेजो, मेरी नहीं थी। मेरी तरफ से वीडियो ना भी बनाता, मूव ऑन कर लेता, कोई मसला नहीं भाई, सुलह हो गई, ठीक है आगे चलो। लेकिन ये भाई साहब है वीडियो वाले मैनिपुलेटर्स, वीडियो की डिमांड इसने मुझे की थी। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो क्लिप है ना, इसने मेरे से खुद बनवाई है और इसने खुद बनवा के अपने ही फोन पे, अपने ही चैनल पे अपलोड की अपनी मर्जी से। मैंने नहीं इसको कहा। हम आ चुके हैं लल्ला ब्रदर की चैट पे, इसका ये वॉइस नोट सुनो भाई। 1-2 मिनट की, तकरीबन 2 मिनट तक की कोई वीडियो बना के ना, जिसमें आप यानी कि जो चाहते हो, आप जिस तरह चाहते हो कि ये मामला इस तरह खत्म हो जाए कि हमारे दरमियान जो इख्तलाफ था या जो भी गलतफहमियां थी वो खत्म हो चुकी है, हम इनके घर गए हैं, फैमिली से मिले हैं, ठीक है, वो इस तरह मामला हल हुआ है, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने सुलह करवा दी है, जो भी आपको सही लगे, ठीक है, वो 1-1.5 मिनट 2 मिनट तक, मैक्सिमम 2 मिनट या 1-1.5 मिनट तक जो है ना, वो फिर मैं अपनी वीडियो में वो इस तरह बना के एक वीडियो बना रहा हूँ
कि खत्म हो गया सब कुछ, ठीक है। वो टेंशन वाले मैं आपको जो है ना वीडियो बना के अनलिस्टेड करके सेंड करूंगा। ठीक है, तो आपने देख लिया कि भाई ये वीडियो का खुद कह रहा है और खुद कह रहा है कि भाई आप बता दो जो भी आप बोलना चाह रहे हो, मैंने नहीं कहा वीडियो बनाओ। अब आप ये चेक कर नजर आ। अच्छा, मैंने शावर वगैरह ले लिया, मैं बस वहां पर क्या आपको वीडियो बना के सेंड करता हूं। मुझे बताओ कि आपको इंडोर चाहिए, आउटडोर चाहिए, कैजुअल चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, किस तरह का चाहिए, व्लॉग स्टाइल में चाहिए या फिर किसी कुर्सी में बैठे हुए चाहिए, तो आप मुझे थोड़ा सा फॉर्मेट बता दो ताकि मैं उसमें आपको 1-2 मिनट का वो बना के भेज देता हूं। फिर आप उसमें अगर चेंजेस करवाने हो मुझे बता देना, कुछ ऐड करवाना हो तो बस मुझे फॉर्मेट बता दो कि पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, आउटडोर, इंडोर, कैजुअल, फॉर्मल। अब देखो यहाँ पे मैं इसको खुद कह रहा हूँ कि भाईजान आप मुझे बता दो कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, कुछ चेंज करवाना हो तो भी बता दो, क्या ऐड करवाना है वो भी बता दो। साथ में मैं इस चक्कर में भी था कि नानी वाले और इसकी भी सुलह हो जाए, क्योंकि मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि नानी वाला इस हक में नहीं था कि वो इसके साथ सुलह करे। साथ मैंने इसको वीडियो बना के भेज दी। आगे से देखो मैंने कहा क्या है, ये वीडियो है मैंने कैजुअली बनाई है तुम्हें से वापस आते वक्त, तो अपना मुझे बता दो इसमें अगर कुछ ऐड करना तो मैं फिर भी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको कहा कि यार ये वीडियो मैंने कैजुअली बनाई है जुमा पढ़ने के बाद, अब मुझे बता दो कि इसमें कुछ ऐड करना है तो मुझे बता दो। कहता ओके गुड। साथ नीचे जो है ये डिस्कशन हो रही है कि नदीम के साथ इसकी कैसे सुलह करवाई जाए, ठीक है, ये बेतुकी बातें हैं। फिर इसने वही बात शुरू कर दी कि भाई एक स्टांप आपकी वाइफ और आपकी वालदा की तरफ से जो है आपने हमें देना है। अपनी वीडियो में ये क्या कह रहा है कि जी मैंने जो है इसकी वाइफ और अम्मा का स्टांप पेपर करवाया, वो तो मैंने इसलिए करवाया क्योंकि मैं इस पर ट्रस्ट नहीं करता। ये भी तो मेरी वाइफ और माँ का स्टांप पेपर मांग रहा है, ये क्यों नहीं बताया वीडियो में है? अपना झूठ छुपाने के लिए, अपने आप को मीसना शो करने के लिए खोतिया। मैंने इसको लिख दिया कि भाईजान आप उस चीज की टेंशन ना लो, मैं आपके केसेस वापस ले लूंगा विदाउट स्टांप पेपर। अब क्योंकि इसका केस जो है वो डस्का से गुजरांवाला ट्रांसफर हो चुका था, तो मैंने उसने मुझे बताया कि FIA गुजरांवाला एक अलग केस है, FIR डस्का जो है वो एक अलग केस है। मैंने कहा भाईजान मैं दोनों वापस ले लूंगा। साथ मैंने इसको लिख दिया रेस्ट इज अश्योर्ड दैट नो फर्दर इन्वेस्टिगेशन विल बी मेड ऑन एनी केस फ्रॉम माय साइड अगेंस्ट यू। इतना बड़ा मैंने इस पे एहसान किया और ये बंदा फिर भी नहीं बाज आया। उसके बाद जो है वापस उसी चक्करों में आ गया था कि जी अगर आपने केसेस वापस ना लिए तो हम रिस्क ले रहे हैं, ये सारी कुछ में से कोई भी वो इसको चला के देख लो, ये डिस्कशन हो रही है। यार देख अहमद भाई मेरी बात सुनो, ये देखो ये कहना तो आपका नहीं बनता कि रिस्क नहीं ले सकते। देखो मैंने ना आपके साथ ना आपके भाई के साथ कोई धोखा नहीं किया। जो आपके भाई को मैंने जुबान दी कि ये स्टैम्प कर लो, मैं कोर्ट में बयान देता हूँ कि इसकी आज पेल हो जाए, कोई मसला नहीं। एक चीज एवरीथिंग जब डेट आए जब मतलब आपको मेरी एंड से वैसे कोई भरोसे वाली वो इशू होना नहीं चाहिए। ठीक है, इसने भी वही बात शुरू कर दी जो इसका भाई लगा हुआ था कि मेरी वाइफ की तरफ से कोई स्टांप पेपर मिल जाए इसको बस। अच्छा ये जो 10 लाख मैंने लगाई हुई ना, 10 लाख का जो है ना यहाँ से थोड़ा बहुत किस्सा स्टार्ट होने वाला है। लल्ला ब्रदर के मैं घर गया तो इसका भाई जो है ना वो कहता कि यार पैसे थोड़े खत्म हो गए हैं तो डकी भाई कुछ कर दें। मैंने कहा मैं आपके लिए एक काम कर सकता हूँ कि जो कुछ ब्रांड डील्स और प्रमोशन आती रहती है ना उसमें मैं आपका नाम आगे कर देता हूँ। मुझे आपका भाई बता रहा कि वो पैसों का भी इशू है, मतलब लाइक आप अकेले घर में कमाने वाले हो और पैसे ज्यादा नहीं आते तो दिस एंड दैट। तो उसको मैंने कहा था कि अगर कोई प्रमोशन और मैं आपको एक और बात बताऊं, इसका भाई नहीं इसकी माँ भी सामने खड़े होकर जो है मीसना सा मुंह बना के लगी हुई थी कि भाईजान पैसे नहीं आएंगे ते ऐ नहीं आएगा ते ओ नहीं आएगा। मुझे वैसे दिल किया 500 रुपए पकड़ा के जांच रहा हूं, लेकिन वो मुझे नहीं पता कि 10 लाख की डिमांड कर रही है। तो मैंने इसको कहा यार मेरे पास जो है ना कुछ मार्केटिंग की कोई बैटिंग बुटिंग की चीजें आती रहती हैं, साइट्स वगैरह ही हैं, मोस्ट बेट तो 1xbet और ये इनके जो मेन मार्केटिंग वाले हैं। ठीक है, मैंने कहा यार इस तरह की कुछ एप्स वगैरह आती रहती है तो मैं आपको आगे ट्रांसफर कर दिया करूंगा, 1.5 लाख रुपए जो है कमा लिया करना। अब ये पुरानी बात है, मुझे पता है कि मैं तलहा के पॉडकास्ट पे जो है अनाउंस कर चुका हूं कि अब मैं कोई भी गैम्बलिंग साइट जो है वो उसकी स्पॉन्सरशिप नहीं करूंगा। उससे पहले कि आप लोग इस चीज को मैनिपुलेट करना शुरू कर दो तो मुझे ये चीज दोबारा इस वीडियो में भी क्लियर करने की जरूरत है। मेरा मकसद था आपको सिर्फ ये बताना कि मेरी और लल्ला ब्रदर के बीच बात क्या हुई है। हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको बोला था कि भाईजान मामला जो है थोड़ा फास्ट करो, आपकी तरफ से डिले क्यों है? यार मुझे बता दो रुकावट क्या है, लाइक मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना डिले क्यों है हर चीज के। ठीक है, मैंने कहा था यार फैमिलीज को आपस में मिलाओ, दिल साफ करो और आगे खत्म करें बात को। अभी तक आपके स्टैम्प में से एक शर्त भी अभी तक आपने पूरी नहीं की। सही है, मैं तो स्टैम्प की दूर की बात आपके भाई को दुकान दी, हाँ कोर्ट पे बयान दूंगा खत्म, वो तो स्टैम्प के बगैर ही मैंने वो खत्म कर दिया। ठीक है जी, अब आप ये चेक करो कि भाईजान मैंने स्टाम्प पेपर जो है इससे जो लिखवाया था उसमें से एक भी शर्त जो है अभी लल्ला ब्रदर ने पूरी नहीं की। फिर भी जो है मैंने अपनी FIR वापस ले ली थी क्योंकि मेरी नीयत ये थी कि यार बस ठीक है खत्म हो गई बात तो खत्म हो गई, लेकिन इसकी नीयत क्या थी कि 10 लाख रुपए लेके आइसलैंड भागूंगा फिर वहां से 10 लाख और कमाऊंगा। कहता मैंने मशवरा किया है, पहले हम आपसे स्टाम्प पेपर लेंगे जिस तरह आपने किया। मैंने कहा भाईजान यू वर क्रिमिनल नॉट विक्टिम एंड द स्टाम्प पेपर वाज फॉर योर इंस्टेंट बेल, देयर इज अ डिफरेंस। मैंने भी मशवरा किया है सबसे। बाकी आप टेंशन ना लो, ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं आपको धोखा दूंगा या डबल गेम करूंगा, नहीं, बात की है तो उसी बात पे कायम रहेंगे। चक्कर है झूठा मकार, खुद वॉइस नोट पे क्या कह रहा है, मैं टेंशन ना लो मैं आपको धोखा दूंगा डबल गेम करूंगा। 10 लाख रुपए भी ले लिया, आइसलैंड जाके अब पेश भी कर दी। अब इसने मेरे साथ जो है यहाँ पे ये बात शुरू कर दी कि भाईजान मेरे पे FIR बनती भी नहीं थी, मेरे केस बनता भी नहीं था, ये सब जो है इसने यहाँ पे शुरू कर दिया भाई। मैंने कहा अब वॉइस बहुत ज्यादा लंबे हैं, मैंने एक एक करके सुन लिया, मैं आपको समरी बता देता हूँ कि यहाँ पे इसने कहा कि भाईजान लेट्स से कि अगर आप केस जो है वो परसू भी करते हो तो आपने जो अदालत में प्रूफ देने हैं कि वो जो नानी वाले और बदला ब्रदर का जो मसला हुआ था जहाँ पे इसका फेंडा चला था उसमें कितना का आपका इन्वॉल्वमेंट है, तो जो अदालत में प्रूफ दोगे तो आपको नहीं लगता कि वो जो प्रूफ है वो नानी वाले के अगेंस्ट होंगे? आपने जो सबूत अदालत में देने हैं, ठीक है, कि आप इस सब में शामिल नहीं, वो आपकी तो बेगुनाही के सबूत,
ठीक है, लेकिन वही सबूत नानी वाले के खिलाफ है। अब आप लोगों को थ्रेट्स वाली चैट याद है जहां पे मैं उसको तरले कर रहा कि भाईजान उसके मुंह ना लगो, फिर भी जो है वो बदला बदल को मैसेज कर देता था। मैसेज करने के बाद जब मैं उसको कहता था कि यार अब मैं इस चीज को ट्विटर पे या कहीं पे क्लियर करूं, तो वो मुझे मना कर देता था। एक तरफ में मैं नानी वाले का भी रख रहा था कि यार नानी वाले का भी कोई इशू ना बने और ये कोई मजीद इशू ड्रैग भी ना हो। जब कोई ऐसा सिचुएशन आएगी कि जहां पे मुझे कोई कुछ कहना पड़ेगा, ऐसा कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब देखी जाएगी। मैंने असल में अपने माइंड में ये बनाया हुआ था, इसलिए मैंने आपके भाई को भी कहा था, मैंने आपको भी कहा था कि मुझे इसके खासे से कोई मसला नहीं। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि उसमें मुझे लीगली मैं नहीं, उसमें कोई मुझे नुकसान हो सकता। ठीक है जी, मैंने इसको यहाँ पे कहा कि यार मैं तो पहले भी इस्तिखासे की हाजिरी लगा रहा था, तो मुझे कोई इशू नहीं था। जब वो मेरे से कोई प्रूफ या कोई उस तरह का बयान मांगते तो मैं उनको देता, वो तब की तब देखी जाएगी। साथ मैंने इसको कहा कि भाईजान आप ना सबको इकट्ठा करके उनकी साइडों से स्टोरी खुद ही ले लो। मैं जब इसकी तरफ गया मैंने इसको एक एक चीज जहां जहां मेरा रोल था वो सब कुछ मैंने इसको दिखाया। जो जो नदीम ने मुझे कहा, जो जो मैंने उसको कहा, एक एक चीज जो है मैंने इसको दिखाई, जिस तरह मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई है। क्योंकि अब सीन ये था, इसका नदीम का जो मसला हुआ था जहां पे इसका फेंटा लगा था, वो जब नदीम और ये आपस में खड़े हुए थे तो नदीम ने कहीं इसके माइंड में ये बात डाली कि हमें जो है डक्की भाई ने भेजा। ये बात लल्ला ब्रदर मुझे तब बताई जब मैं उसे मिलने गया। खैर एनीवेज हम लोग वापस आते हैं। ये जो वीडियो का कह रहा है कि जिसको मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग नाम देने की कोशिश की, ये क्लेम करे ना वो। आज जी 23 मई 2023 की चैट में जहां पे मुझे एक अनलिस्टेड लिंक भेजता, कहता चेक कर लो एक बार, आज 2 बजे पब्लिक करनी है। मैंने कहा भाईजान मैं अभी उठाऊं, मैं चेक कर रहा हूं। यार ये वॉइस नोट ना डालो जो शुरू में आपने डाला ना कि ठीक है, इसने कोई मेरा वॉइस नोट वगैरह डाला। मैंने कहा भाई आप वॉइस नोट डालो, आप अपने मुंह से जो है ना अगर आप बताना चाह रहे हो तो बता दो। थोड़ा अनएथिकल सा लगता है। मैंने इसको कहा अनएथिकल लगता है, ये है ठीक है, मैं देख रहा हूँ बाकी का। खैर वॉइस नोट वाली बात खत्म हुई। मैंने कहा यार वॉइस नोट डालो, अपने मुंह से वैसे बताना बता दो। अभी जो मैंने इस पे FIR लॉन्च की थी उसके अंदर एक बात और भी है कि ये मेरे पे फॉल्स एलिगेशन लगा रहे हैं और बीच में इसने इस तरह की भी बातें करनी शुरू कर दी, लोगों को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। जब मैं कोई भी टूर लगाता था, व्लॉग के लिए हम टूर लगाते थे, कभी दुबई जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी टर्की, तो वो उस चीज की भी स्टोरी बना के अपने यूट्यूब पे वीडियोस डाल दिया करता था कि ये जो है मैंने केस किया हुआ है, इससे डर के जो है मुल्क छोड़ के भाग रहा है। इस तरह की जो है इसने जब एलिगेशन लगाई हुई थी, मैंने कहा भाईजान आपने अपनी वीडियो के अंदर सिर्फ ये बोला हुआ है कि मेरे और डकी के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गई है। मैंने कहा भाईजान वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको डिटेल में बताओ कि आपने कौन कौन से मेरे पे झूठे इल्जाम लगाए हैं। मैंने कहा उस चीज को आप डिटेल में क्लियर करो। इस तरह से कह सकते हो कि डकी मेरे पास आया, उसने मुझे कुछ चीजें दिखाई कि मेरा इसमें ताल्लुक नहीं। ये कह लो मेरा केस करने का भी मकसद यही था कि मैंने एट द एंड प्रूव करना है कोर्ट पे कि मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। मैंने कहा बेशक तुम ये कह दो कि डकी भाई मेरे पास आया, उसने मुझे चीजें दिखाई, प्रूफ दिखाए, तब जाके मैं इसके कंक्लूजन पे आया हूं। वो सारी चीजें मैंने इसलिए नहीं बताई कि आपने खुद कहा था, ठीक है, कि अगर वो बताया तो जाहिर बात है वो सीधा सीधा चीजें नानी वाले के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे भी जो है मैं इसका लिहाज करूँ नानी वाले का कि भाईजान तुम बहुत ज्यादा बेशक डिटेल में मत जाओ, लेकिन यार हर चीज को मिसअंडरस्टैंडिंग का नाम मत दो। जहां जहां तुमने मेरे पे जो ज्यादा बड़े इल्जाम लगाए हैं वो तो आप क्लियर कर ही सकते हो, क्योंकि मैं जब इसके घर गया मैंने इसको अपना फोन पकड़ा दिया 1.5 घंटा, जो इसका दिल किया वो उसने अपनी मर्जी से चेक किया। तो अगर मैं अचानक आ कहूँ कि इसमें डकी का हाथ ही कोई नहीं था, ठीक है, जिस तरह आपने मुझे चैट वगैरह दिखाई सिर्फ उसकी बुनियाद पे, तो लोगों ने कहना इतने ऐसे समझ नहीं आया इस चीज को। अब ये यहाँ पे आ गया ऑडियंस पे कि यार कहीं ऑडियंस मुझे ना झूठा कहना शुरू कर दे, इसलिए मैं इतनी डिटेल में जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि लल्ला ब्रदर जो है वो 1.5 साल से लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है। तो अगर मैं ज्यादा डिटेल में चला गया तो कि ऑडियंस जो है ये जहां पे जो कहता रहता है कि मैं सच 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 बोलता हूं, ऑडियंस जो है वो कहीं मेरी ना ले ले कि भाई 1.5 साल से तो तुमने काएं लगाई हुई है, अब तुम अपनी स्टोरी चेंज कर रहे हो। इसकी वहां पे फट गई कि भाईजान मैं ऑडियंस के सामने झूठा ना पड़ जाऊं। अब वीडियो की डिमांड इसकी थी, मेरी तरफ से वीडियो ना भी बनाता तो मुझे इशू कोई नहीं है भाई, क्योंकि इसकी वीडियो में डिटेल कोई भी नहीं थी। जो भी इसने मेरे पे झूठे इल्जाम लगाए हैं, जैसे कि मैंने थ्रेट कर दिया तो मैंने फलाना कर दिया, वो मैंने आपको जिस तरह से क्लियर किया है, वो चीज ये बंदा खुद क्लियर नहीं था करना चाह रहा अपनी वीडियो में, जिस पे मैंने इसको ये बोला। कह सकते हो कि डकी मेरे पास आया, उसने मुझे कुछ चीजें दिखाई कि मेरा इसमें ताल्लुक नहीं, ये कह लो। ठीक है जी, अब अगर आप FIR पढ़ोगे ना तो उसके अंदर मैंने ये भी लिखा हुआ है कि इसने मेरे पे झूठे इल्जाम लगाए हैं, जो मैं इस वीडियो के अंदर प्रूव कर चुका हूं। या तो ये सच कहना पड़ेगा कि वो मेरे घर आया, उसने मुझे बताया कि उसने मतलब जो मैंने बात की वो उसका एक छोटा सा समरी आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, मैं इसको कह रहा हूं कि यार जो मैंने आपको बात की उसकी आपको छोटी सी समरी बतानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि भाईजान आप इसको मिसअंडरस्टैंडिंग का नाम दे दो। आप जो फैक्ट है, जो फिगर है, जो मैंने आपको दिखाई है वो तो बता ही सकते हो ना भाई। ये देखो मैंने दिखाया, मैंने पर्सनल चीजें, पर्सनल चैट, पर्सनल वॉइस नोट, जो मेरे पास पड़ा हुआ था मैंने सब दिखाया, ताकि मतलब आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको साल पहले दिखाने के लिए 1 साल पहले, ठीक है, लेकिन प्रेशर था मेरे पे भी, ठीक है, और मेरे पे इस चीज का भी था कि आपने वो वॉइस नोट डालने हैं वीडियो में, तो ये तो वो तो मुझे मैंने बस इस पे कम्युनिकेशन मैंने कहा मिल के फेस टू फेस मैं दिखाऊंगा। तो खैर ये 2 चीजें जो है ये आप कर लो कि एक तो मतलब आप ये बता दो कि वो मेरे घर बताने के आया था कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं थी उनसे, ठीक है। दूसरा कि ये जो FIR वाला सिस्टम है ना, या तो आप वो वाली बात काट दो, अगर आपने नहीं जिक्र करना तो आप ये वाली एटलीस्ट ये ना कहो कि मुझे बगैर नोटिस के उठाया। आप ये कह दो कि भाई ये पुलिस वाले आए, दिस एंड दैट, ये नहीं आप कह सकते बगैर नोटिस के उठाया। वो फिर पुलिस से भी आपकी बात आ सकती है, ठीक है, कि मुझे ये किया वो किया। तो
ये दो चीजें जो है ना ये थोड़ी चेंज कर लो इसको। ठीक है जी, उसने ऊपर बहस लगाई हुई थी कि भाईजान मुझे नोटिस दिया नहीं दिया, FIR के बगैर उठाया, तो व्हाटएवर। इसका मैंने कहा कि भाईजान अगर आपने ये जिक्र करनी है तो फिर पुलिस भी आपके खिलाफ हो सकती है, क्योंकि हुआ यही था कि भाईजान ये था थ्रेट करने वाला, ये था ब्लैकमेलर, इस पे हुई FIR, ये हो गया अरेस्ट। ये आपको घुमाई जाएगा ताकि लोगों को ये ना पता लग सके कि इस पे पर्चा हुआ है। अब मैं इसकी इस बात पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि भाईजान FIR अरेस्ट के बाद हुई है, अरेस्ट से पहले हुई है। मैंने इसको चुप करके कहा चलो ये मैटर तो आपको थाने से पता लग सकता है कि वहाँ पे क्या सिस्टम है वो, तो आप मैंने इसको कहा भाईजान ये आप जाके ना थाने से खुद ही इन्फॉर्मेशन ले लो। अब ये चेक करना जरा यार ब्रो, आप ऐसा करें कि ये वीडियो इसी तरह अपलोड होने दें, ठीक है, पब्लिश होने दें। मैंने आपको अच्छा ऑप्शन दिया है, चाहे आप स्टोरी लगा दो इंस्टाग्राम पे, ठीक है, चाहे कुछ भी कर दो, लेकिन वो इस तरह होगा ना तो कि ये बात मुझसे शुरू हुई थी, मुझ पे खत्म, मैंने सब कुछ कर दिया। ठीक है, अभी भी यहाँ पे भीख मांग रहे हैं डक्की भाई, कोई स्टोरी लगा दो, कोई ट्वीट कर दो, आगे सुनो। और आपकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ तो लोग तो ये भी तो डबल माइंडेड बात होगी ना, ठीक है। तो इसलिए कि इस वीडियो के बाद आप चाहे कोई छोटी सी स्टोरी लगा दो, कुछ भी, कि भाई मैं ये देखो मैं इसके घर गया था, मैंने इसको प्रूफ दिखाया कि मेरा किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं था, तो फिर मैं उस चीज को एग्री कर लूंगा कि हाँ भाई वाकई ऐसा। अगर मैं खुद से ही पहले मैं एक पूरा साल आपके खिलाफ एक्सपोज करता रहा, ठीक है, वीडियो, अब मैं अचानक मैं हफ्ता डेढ़ गायब रहता हूँ, अचानक आके मैं कहता हूँ कि मैं आपकी यानी कि इसका वाकई कोई ताल्लुक नहीं था, तो लोगों ने कहना ठीक है, जारी बात कि ये खरीद लिया, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, ये हो गया, वो तो ठीक है जी, फटाफट जो है लोगों पे आ गया कि लोग मुझे झूठा ना कह दें। अब जिस तरह मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सारे चैट्स दिखा के कि भाईजान मैंने किसी को थ्रेट करने का नहीं बोला, सारी मैंने आपको जो इसका फैंटा लगा उसकी सारी बैक स्टोरी मैंने आपको सारी बताई, ये सारा मैंने इसको मिलके भी बताई थी। अब वो इस बात से डर रहा है कि जो ऑडियंस को मैंने 1.5-2 साल से झूठ बोलता रहा हूं, अगर मैं इस चीज की डिटेल में चला गया कि असल में इस पूरे मामला की स्टोरी क्या थी, तो मैं तो झूठा पड़ जाऊंगा ऑडियंस के आगे भाई। तो बात में बहुत ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। बात यह है कि इसने भी मेरे सामने कुछ पॉइंट्स रखे जिसपे ये चाह रहा कि भाई मेरी बेइज्जती ना हो, मैंने भी इसके सामने कुछ पॉइंट्स रखे कि आप इसको ऐसे नहीं ऐसे बोल दो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद जाके इसने वीडियो अपलोड की। लेकिन आज ये बंदा क्या कह रहा है कि भाई मैं इसको मिसअंडरस्टैंडिंग का नाम देना चाह रहा। भाई मैं तो चाह रहा कि तू पूरी कोई घंटे की वीडियो बनाता जिस तरह मैंने बनाई है, और उसमें सारी डिटेल डालता कि तूने कहां मेरी फैमिली को भी ब्लैकमेल किया, मुझे कहां ब्लैकमेल किया, किस तरह से झूठ बोले, किस तरह से झूठे इल्जाम लगाए व्यूज के लिए। मैं तो ये चाह रहा कि भाई तू डिटेल दे उस चीज की। ये भी बता कि तूने और तेरी मां ने मिलकर 10 लाख रुपए की ब्लैकमेलिंग मेरे साथ कैसे की। एनीवे नीचे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। कुछ पॉइंट्स ये कह रहा है कि मैं वीडियो में डालूंगा, कुछ पॉइंट्स मैं कह रहा हूं कि आप ये वीडियो में डाल लो। हमारी बीच में कोई बात डन हुई, इसने वीडियो लगा दी। आपको मैं एक चीज और भी बड़े मजे की दिखा दूं कि मुझे नहीं था पता कि नदीम जो है वो वाकई से सुलह करना चाह रहा है या फिर वो कोई ब्लफ गेम खेल रहा है। तो कहीं ये ना हो कि लल्ला ब्रदर को ये लगे कि मैंने इसको कोई फंसाया, क्योंकि नदीम का कुछ पता नहीं। नदीम की यार तबीयत मैं नहीं जानता। नदीम के साथ आप अच्छा करोगे वो आपके साथ अच्छा करेगा, नदीम के साथ बुरा करोगे वो आपके साथ बुरा करेगा, सिंपल एज दैट। तो इससे मैंने बीच में इसको ये भी कहा कि भाईजान आप ना इस्तिगासा भी वापस न लेना, पहले उसकी फैमिली से मुलाकात कर लो और कंफर्म कर लो कि नदीम का दिल साफ है। सारा मैंने इसको समझाया, जज्बाती बंदा है। मैंने कहा इस्तिगासा बाद में भी वापस न लेना जब तक आपको 100% श्योरिटी ना हो जाए कि कोई भी आपको किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब मैं ये करूं इस बंदे के लिए कि नदीम की तरफ से इसको कोई खतरा ना हो, लेकिन इस बंदे ने इस चीज का फायदा उठा के मेरे से 10 लाख रुपए भी निकलवा लिए कि चलो इस्तिगासा तो वापस लेना ही नहीं, 10 लाख रुपए लेके फिर लेंगे वापस। मैंने बीच में नदीम को समझाया, मैंने इसको अपडेट दी, मैंने कहा इजी हो गया। वो कह रहा है कि पाकिस्तान आके आपकी फैमिली से मिल लेगा, गुजरांवाला, सिंपल। तो ये सारी चैट है, ये सारी चैट है, ठीक है। जिस तरह मैं दिखा रहा हूं ना चैट, इस तरह से दिखाई जाती है। ऐसे नहीं कि ऊपर नीचे क्रॉप कर के वॉइस नोट कट करके लोगों का फुद्दू लगाई जाओ। इसको एक बार भी नहीं कहा कि फटाफट इसको मिसअंडरस्टैंडिंग का नाम देके जो है आगे कर दो। मैं तो चाह रहा था कि डिटेल में बात हो और जो तूने मेरे पे झूठे इल्जाम लगाए हैं वो डिटेल में बताए जाएं। लेकिन फिर भी इसने वीडियो अपनी मर्जी की डाली और बात खत्म हो गई वहीं पे। मैंने इसको कोई कंप्लेन नहीं की उसके बाद, ना मैंने इसको कोई अपनी कोई पुरानी वीडियो डिलीट करने का रिमाइंडर तक दिया स्टाम्प पेपर में, जबकि ये बात लिखी हुई थी। लेकिन मैंने फिर भी इसको एक बार भी तंग नहीं किया। ये बंदा अपनी वीडियो में आके क्या कह रहा है कि मैं तो प्रेशराइज करके पता नहीं क्या क्या करवा दिया। मैंने तो इससे एक भी वीडियो डिलीट नहीं करवाई भाई। इस दफा पीछे नहीं हटना प्लीज, इनका खाता खत्म करके पीछे हटना है। प्लीज प्लीज आप लोगों ने पीछे नहीं हटना, प्लीज प्लीज मैं आप लोगों से भीख मांगता हूँ, प्लीज प्लीज मेरे पीछे नहीं हटना। मैं 2.5 साल से इस बंदे को उकसा रहा हूँ, प्लीज आप लोग पीछे नहीं हटना। शायद मुझे रिप्लाई दे दे प्लीज। पहले मुझे डीएम में भीख मांगता था, अब आप लोगों से भीख मांग रहे कि प्लीज मुझे मजीद 10 लाख रुपया चाहिए। दोबारा से मैं पूछूंगा कि यार वो जो तेरी मां ने और तूने मेरे से प्लानिंग करके 10 लाख रुपया निकलवाया उसका जिक्र क्यों नहीं किया। हाँ अब तू जिक्र करेगा उसकी फेक स्टोरियां बना के। लेकिन जितने भी लोग देख रहे हैं, ये मैं आप लोगों को बता दूं, जिस बंदे ने पहले उस चीज का जिक्र नहीं किया ना, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी वैल्यू है 10 लाख रुपया, उसने इस चीज का जिक्र क्यों नहीं किया? क्योंकि इसको भी पता है कि यहाँ पे इसकी माँ और ये खुद मिलकर हमें ब्लैकमेल कर रहे थे। लेकिन अब आप लोगों को बेशक फेक स्टोरी बना के जिक्र करेगा, लेकिन अब आप लोगों ने इसकी बात नहीं सुननी। मुझे पता है मैं 10 लाख का बड़ा जिक्र कर रहा हूं और आप लोग भी एक्साइटेड हो रहे हो कि 10 लाख का क्या चक्कर मकर है। डक्की भाई देखते जाओ। मैंने शाम इद्रीस को इंटरव्यू के लिए कांटेक्ट किया और पूछा था कि हम इस बार इनका खाता खत्म करने वाले हैं, क्या आप इसमें शामिल होना चाहते हैं? तो शाम भाई ने कहा कि नहीं यार दफा करो। लेकिन जब मैंने इंटरव्यू ले लिया तब शाम भाई ने कहा कि यार ये इतने क्रिमिनल बन चुके हैं। अच्छा शाम यहाँ पे जो है ना ये बच्चों को स्क्रिप्ट दे के जो है ना कहता कि यार लोगों को ये बताओ कि यार मैं इंटरेस्टेड नहीं था। मैंने तो जब देखा सोशल मीडिया पे ये जो सब कुछ चल रहा है इसलिए मैं मैदान में आया। यार शाम इद्रीस को सबसे ज्यादा मैं जानता हूँ, खुदा दी कसमें।
इसने सियालकोट के डीएसपी को पैसे देके या वैसी जान पहचान निकलवा के मेरे ऊपर झूठा पर्चा करवाया कि मैं इसकी बीवी को सेक्सुअली हरास करता। तो करता है, किया है, सिर्फ मेरी फैमिली को नहीं, दूसरी लड़कियों को। किन किन को तुमने रेट लगवाने वाली बोला है? भूल जाने वाला बदला ब्रो लड़कियों को हंसाने के साथ साथ ऑब्जेक्टिफाई भी करता है। रमजान में दुआ पढ़ना सिखा रही होती हैं और उससे आगे पीछे अपनी लचक दिखा के रेट लगवा रही होती। सो अकॉर्डिंग टू बदला ब्रो, अगर कोई लड़की टिकटॉक बना रही है तो जाके उस पे सेक्सुअल कमेंट्स पास करो, उसको बोलो रेट लगवा रही है साली लचक दिखा के। अपनी लचक दिखा के रेट लगवा रही होती। तुमने अपनी वीडियोस में से तो कटवा दिया होगा, लेकिन भाईजान एक चीज इंटरनेट पे अपलोड हो जाए वो सारी उम्र इंटरनेट पे रहती है, जितना मर्जी कटवाओ। 10 लाख वाली बात मैं तुझे नहीं काटने दूंगा। कि मैंने कोई अगर झूठ बोला हो, कोई मैंने गाली निकाली हो, बस मैंने बगैरत कहा है। कुछ लोगों की ना शक्लें देख के आपको गुस्सा चढ़ जाता है कि यार दिल करता है इसको ना एवी फ्री में चंडे लगा दो, ये उनमें से है, चेक करो। अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, ये जो वॉइस नोट क्रॉप करके या फिर बैकग्राउंड पे लगा के जो आप लोगों को सुना रहे होते हैं ना, ये सारा झूठ और मैनिपुलेशन होता है। चैट दिखाते हैं इस तरह जिस तरह मैं दिखा रहा हूं, फोन सामने रख। छुप रहे थे, कोर्ट में पेश नहीं थे हो रहे, तो कोर्ट ने इनके अरेस्ट वारंट निकाल दी। अदालत में पेश नहीं थे हो रहे, अगर 2-3 पेशियां और ना पेश होते तो इन्होंने इश्तिहारी हो जाना था, इनकी जायदाद नीलाम हो जानी। अच्छा यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा एजुकेट कर दूं कि अगर आप किसी पे एप्लीकेशन डालते हो और वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता तो आप पे FIR या वारंट निकल सकता है। मतलब एक बंदा नाम है कर रहा, उसका नाम है अली। अली ने मेरे साथ ज्यादती की हो या ना की हो, मैं किसी भी रेलेवेंट अथॉरिटी पे जाके मैं अली पे, इसने मेरे पैसे खाए हैं, इसने मुझे मारा है, इसने मेरे साथ ज्यादती की है, कुछ भी, अली को इन्फॉर्म हो जाएगा कि उसके खिलाफ केस हुआ है। लेकिन अगर अली इग्नोर करता है फिर इन्फॉर्म किया जाएगा, फिर अली इग्नोर करता है, अगर अली इग्नोर पे इग्नोर रहे तो फिर वारंट भी निकल सकता है, FIR भी हो सकती है। अब उस चीज को जो है आप लोगों के सामने क्या शो कर रहा है कि ये देखो इनके अरेस्ट वारंट निकला है, क्योंकि हम इसके मुंह ही नहीं लगे। वहां पे भी आप लोगों के साथ टोटल मैनिपुलेशन। कोई भी मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दे, पर्चा करे, जो मर्जी हो, मैं उसको इग्नोर करूंगा तो मेरा ऑटोमेटिकली वारंट निकलेगा, चाहे वो सच्चा केस हो या झूठा केस हो, डजंट मैटर। मेरा बनता है कि मैं जाके रेलेवेंट अथॉरिटीज पे अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बयान करके हाजिर लगा के आऊं। इश्तिहारी हो जाना था, इनकी जायदाद नीलाम हो जानी। चलो जायदाद नीलाम हो भी जाती तो तेरे पास तो मेरे 10 लाख रुपए पड़ा है ना। लेकिन जब इन्होंने वीडियो उड़ा दी है तो मुझे तप चढ़ गई। इतना बड़ा झूठा है क्योंकि आप लोग हो ऑडियंस, आप लोग यूट्यूबर्स नहीं हो। मैं यूट्यूबर हूं, लेकिन आप लोगों को एजुकेट करता चलूं कि जो प्राइवेसी स्ट्राइक होती है ना, ये आप किसी का आईडी कार्ड नंबर, किसी का फोन नंबर शो करते हो तो आपको प्राइवेसी स्ट्राइक लग सकती है। मेरा इसने शो नहीं किया, लेकिन जिसका शो किया होगा उसने लगा दी होगी। हम बीइंग अ व्लॉगर, ये मैं अभी आपको ईमेल की स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, मुझे तकरीबन डेली प्राइवेसी कंप्लेंट्स आती हैं, क्योंकि हम लोग जब व्लॉग कर रहे होते हैं तो कैमरा घुमा रहे होते थे, किसी के पीछे शक्ल आ जाती है जो वीडियो में नहीं आना चाह रहा होता, तो वो क्या करता है, पहले तो मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन हमें 10-10, 20-20 हजार इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है, तो हम वहां पे उसको मैसेज नहीं देख पाते। तो उसके बाद एक ऑप्शन बनता है प्राइवेसी कंप्लेन यूट्यूब पे डाल दे। यूट्यूब की पॉलिसी है ये, उस बात को ये आप लोगों के साथ ऐसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। हमने वीडियो उड़ाई है, मुझे तो पता भी नहीं लगा कि तेरी कोई वीडियो आई है और उड़ भी गई है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि 10 लाख रुपया तेरा नहीं उड़ेगा, अभी वो इधर ही है, लेके रहूंगा वापस। जितना सोने को भट्टी में डालो उतना ही वो निखर के आता है, और जितना लोगों को ब्लैकमेल करो अपनी माओ के साथ मिलके, उतने ही 10 लाख मिलते हैं। चाहे मैं अभी शायद मर जाऊं, लेकिन सच बोलते हुए मरूंगा। सच बोलते हुए मरेगा। इतने तो तेरे मैंने झूठ एक वीडियो में पकड़ लिए हैं। बस फेम आना चाहिए, बस पैसा आना चाहिए, कोई भी कीमत चलेगी। क्विक स्टोरी मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जब मैं सबसे पहले इसके घर गया, इसकी माँ और इसका भाई जो है, उन्होंने मुझे सिग्नल देने की कोशिश की थी कि इन लोगों को पैसे चाहिए। मुझे आपका भाई बता रहा कि वो पैसों का इशू है, मतलब लाइक आप अकेले घर में कमाने वाले हो और पैसे ज्यादा नहीं आते, तो दिस एंड दैट। जिसमें मैंने इनको सिग्नल दे दिया कि यार कोई ब्रांड प्रमोशन या ब्रांड डील आती है ना, तो फिर मैं इसका बदले का नाम दे दिया करूंगा आगे। अभी मुझे नहीं था पता कि उनकी नियत क्या है, क्योंकि मैं एक अच्छी नियत के साथ आया था, कोई गलत इंटेंशन के साथ नहीं आया था। स्टाम्प पेपर तो हो गया, स्टाम्प पेपर के अंदर से एक भी शर्त अभी तक पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैंने FIR वापस ले ली थी, क्योंकि मैं इस नियत से नहीं था आया, ना मुझे इस चीज को एक्सटेंड करना था, ना मेरा शौक, ना मेरी कोई ऐसी कोई हिस्ट्री। इन्होंने मुझे अपनी बातों में लाके FIR वगैरह तो खारिज करवा दी, मुझे उससे इशू भी कोई नहीं था। अब जो अदालत में इन्होंने मेरा नाम डाला हुआ था, उस पे इन्होंने शुरू कर दी ब्लैकमेलिंग कि चलो अब डक्की ने तो अपनी FIR ले ली है वापस, अब हम आते हैं ऊपर से। इन्होंने क्या किया, दूसरी मीटिंग के लिए मुझे बुलाया, नदीम भी तब साथ ही था, 10 से 15 बंदे जो है वो इसकी साइड से गए थे, मेरे साइड से कोई भी नहीं था। कुछ नदीम के रिश्तेदार जो है वो गुजरांवाला में उसके साथ थे, बाकी मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं अकेला गया। वहां पे बदला बदल का कोई एक बंदा कभी मुझे साइड पे लाके जाके कह रहा है कि इतने पैसे, कभी कोई दूसरा बंदा साइड पे लेके जाके कह रहा है इतने पैसे। पहले मुझे लगा कि बदला ब्रदर को ना इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसके बंदे जो है वो पैसे निकलवा रहे मेरे से। जब मैंने कोई खास उनको जुबान नहीं दी कि मैं पैसे दे दूंगा, तो फिर इन्होंने मेरे साथ इमोशनल गेम खेलनी शुरू कर दी कि हमारा तो नुकसान बहुत हो गया, हमारे घर में सिर्फ एक ही लड़का कमाने वाला है, हमारे वालिद साहब की डेथ हुई है। इस तरह की जो है ना इन्होंने मुझे बातें शुरू कर दी। अब यार मैं एक सॉफ्ट दिल का बंदा हूं, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, ये मेरी कमजोरी है भाई। अब शायद मैं इस चीज से बाहर आ चुका हूं, लेकिन 2 साल पहले मुझे कोई भी इस तरह से इमोशनल करता था, मैं शायद उसको दे दिया करता था। इन्होंने मेरे ऊपर ये टच डाला, साथ इन्होंने मुझे ये भी रिमाइंड कराने की कोशिश की कि भाईजान आप पे जो हमने एप्लीकेशन दी हुई है ना कोर्ट की, वो भी खारिज नहीं हुई। इन दोनों चीजों का बदला ब्रदर ने इकट्ठे जिक्र करना शुरू कर दिया कि पैसे
पैसे भी नहीं है उसके पास। साथ उसने ये कहा कि यार आपका जो अभी इस्तखासा है वो भी है। थोड़ा थोड़ा मुझे भी लॉयर ने कहना शुरू कर दिया कि भाई यार मैंने तुम्हें कहा था कि इन लोगों को माफ ना करो, इन लोगों पे FIR वापस ना लो। बाकी सारों ने जो है मेरे ऊपर कहना शुरू कर दिया कि अब वो तुम पे ब्लैकमेल, अब वो तुम्हारे साथ गेमें खेल रहा है। वहां पे जब इसने इस तरह की ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी, वहां पे मैं डर गया, मैं घबरा गया कि यार मैंने क्या किया है, मैंने अपनी FIR वापस क्यों ली है। इवन ये जो डस्का पुलिस वाले थे वो भी कह रहे कि डक्की भाई क्यों वापस ले रहे हो FIR। मुझे तो जब इसकी न्यूज मिली कि इसकी मां थाने के बाहर आके रो रही है, मैंने तो तभी अपना माइंड चेंज कर लिया तंग आके, क्योंकि वो बहुत लंबी कर रहा। मैं FIR अपनी वापस ले चुका था, लेकिन इस्तखासा इसने अपना वापस नहीं लिया था। मैंने नदीम से बात की, नदीम कहता तुझे तो मैंने पहले ही कहा था कि भाईजान अब तेरी FIR हो चुकी है, अब तू जीत गया, अब तू इसकी सिर्फ पीछे लग और इसको रगड़ा दे बस। नदीम वहां पे मेरी बात कोई नहीं मान रहा। मैंने कहा यार अब मैं क्या करूं यार, वो अब मेरे से पैसे मांग रहा है, वो कह रहा है कि मैंने केस कूस कोई वापस नहीं लेना, साथ पैसे भी मांग रहे हैं। नदीम ने मेरे साथ इस कन्वर्सेशन के अंदर इंटरेस्ट छोड़ दिया। बदला को मैं कहता था कि यार तुम नदीम से बात कर लो पैसों की, नदीम कहता है कि भाई मैंने पैसे कोई नहीं देने, ना मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूं। खैर तंग आके, क्योंकि मैं इस चीज से मूव ऑन करना चाह रहा था, मैं कोई तकरीबन कोई 10-15 चक्कर लाहौर से डस्का, लाहौर से डस्का, लाहौर से डस्का, लाहौर से डस्का लगा के मेरी भी बस हो गई थी यार। मैं भी इंसान हूं, मुझे अपनी व्लॉगिंग के अंदर वापस आना था, मेरे सारे काम जो है वो पॉज हो चुके थे। मैंने तंग आके इसको कहा अकाउंट नंबर दो। अब ये इतनी बड़ी मेरे साथ ब्लैकमेलिंग कर रहा, तो मेरे माइंड में भी आया कि ये ना हो कि मैं इसको 10 लाख रुपया ट्रांसफर कर दूं और फिर ये मेरे साथ और ब्लैकमेलिंग शुरू कर दे। तो इसलिए मैंने कहा यार मैं आपको पूरे नहीं भेजूंगा, मैं आपको थोड़े थोड़े भेजूंगा, क्योंकि मैं अपनी FIR वापस ले चुका हूं, तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये जो अपनी वीडियो में ये शो कर रहा है ना कि मुझे प्रेशराइज करके, मेरे पे धमका के, स्टाम्प पेपर करवा के, ये अब आपको असली स्टोरी का अब मैं आपको बता रहा हूं। इसने मेरे से प्यार मोहब्बत तब शो की जब मेरी FIR थी, इसने मेरे से FIR प्यार मोहब्बत से खारिज करवाई, उसके बाद मेरे से पैसे मांगने शुरू कर दिए। प्रेशराइज कौन हो रहा है? मैं आपको वॉइस नोट अपने सुनाऊंगा बीच में, जो इसके खुद के चैट पे पड़े हुए हैं। ये भी बड़ा सियाना था, इसने पैसों वाली बात जो है अपनी या तो कॉल पे की हमेशा, या तो किसी के थ्रू की। किसी का कोई रिश्तेदार था, इकबाल नाम था, उसको आगे कर दिया कि तुम बात करो इस बारे में, ताकि इस चीज का कोई रिकॉर्ड ना रहे। लेकिन जो बात मैंने की है चैट पे, उसका तो रिकॉर्ड है, वो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। अब ये देखो, सबसे पहले इसने मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजा और फिर मैंने इसको 5 लाख रुपया सेंड किया। साथ मैंने इसको कहा प्लीज कंफर्म, मैंने कहा ये कंफर्म कर दो, डिड यू रिसीव? कहता ओके डन। उसके बाद जाके इसने अपना इस्तखासा वापस लेने का काम शुरू कर दिया। कहता मैं एक सुलह की वीडियो भेज रहा हूं, आप एक नदीम से भी सुलह की वीडियो मंगवा लो। इसने जो है अपना प्रोसेस स्टार्ट ही तब किया जब मैंने इसको 5 लाख रुपया सेंड किया। उससे पहले ये बंदा ड्रामेबाजी लगा रहा। 5 लाख रुपया भेज चुका था, तो फिर ये अपनी वीडियो भी भेज रहा है, ये देखो मैं कोर्ट पहुंच गया, ये देखो मैं केस वापस ले रहा हूं, एवरीथिंग इज क्लोज फ्रॉम माई साइड। मैंने कहा सेंड अकाउंट नंबर। इसने फिर अपना अकाउंट नंबर भेजा, मैंने इसको 5,20,000 रुपया बाकी का सेंड कर दिया और मैंने इसे पूछा चेक प्लीज। कहता डन। आगे से कहता अल्लाह से दुआ है ये सुलह हमेशा कायम रहे, आमीन। मतलब ये मेरे साथ तो धोखा करता ही है, अल्लाह ताला का नाम लेके अगलों के साथ ब्लैकमेल करता है। अभी आपके सामने बड़ी स्टोरियां लेके आएगा, ये आपके सामने ऐसी ऐसी पुट्ठी स्टोरियां लेके आएगा कि ओ ये केस में फंस गए थे, इसलिए जो है इन्होंने कहा कि पैसे ले लो, खारिज कर दो। इस तरह की कोई आपके सामने बुलशिट किस्म की स्टोरी लेके आएगा और एक दफा फिर आप लोगों के साथ मैनिपुलेशन करके आप लोगों का फुद्दू लगाएगा। जबकि मैंने आपको दिखा दिया कि मैं तो इसके इस्तखासे पे हाजिरी भी लगा रहा, नदीम को वैसे इसकी परवाह नहीं थी, तो इसके इस्तखासे की वैसे ही वैल्यू कोई नहीं थी। वर्स्ट केस सिनेरियो अगर मैं नहीं भी पहुंच पाता ना, तो आप काम में बेशक एग्जीक्यूट कर देना। ठीक है, आपने मेरी अल्फाज के अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट चेक की है कि मैं इसकी FIR वापस ले चुका हूं और अब ये मुझे अपने इशारों पे नचवा रहा है। मेरा इसने केस के अंदर नाम डाला हुआ है और मेरे से पैसे भी निकलवा रहा है। तो मैं यहाँ पे अपने आप को बड़ा कमजोर सा फील कर रहा, अपने आप को वीक फील कर रहा था। आप रिपोर्ट सेंड कर देना, मैं आपको वहीं पे ट्रांसफर कर दूंगा, वो कोई इशू नहीं है। कोशिश करूंगा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई है। ठीक है, मैंने इसको कहा यार मैं आपको वहीं ऑन द स्पॉट ही ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, अपना अकाउंट नंबर सेंड करो, मैं अभी आपको जैसे कोर्ट पहुंचता हूं, मेरे कोर्ट की फोटो भेज दो कि आप कोर्ट पहुंच गए हो। ठीक है, मैं आपको 2.5 लाख मजीद ट्रांसफर करता हूँ। ठीक है जी, मतलब इस हद तक जो है मुझे इसलिए फंसा दिया। मैंने कहा यार आप थोड़े थोड़े करके मेरे से ले लो, मुझे भी श्योरिटी हो, क्योंकि अब मेरे पास FIR कोई नहीं थी, मुझे कुछ अपना आप जो है वो फील नहीं हो रहा। मेरे पास FIR नहीं थी, इसने प्यार मोहब्बत से वो खारिज करवा ली थी सुलह में, क्योंकि मैंने इसको अच्छी नीयत से अप्रोच किया। अब मुझे उसने इस कंडीशन में डाल दिया कि यार मैं कह रहा हूँ कि यार कोर्ट पहुंचो तो मैं आपको इतने सेंड कर दूंगा, ठीक है, फिर केस फारिग हो तो मैं आपको इतने सेंड कर दूंगा। मेरे पे इसने ये वक्त भी लेके आया, ऐसी इसने ब्लैकमेलिंग मेरे साथ खेली। अगर मुझे पता होता कि मेरे साथ ऐसा होना है, मैं इसकी FIR भी खारिज ना करता और खुदा की कसम ये आज भी रो रहा होता जेल में बैठ के। बस चेक किया, डिसअपॉइंटमेंट चेक किया आपने मेरी आवाज में। बीच में मुझे ये कह रहा है डोंट वरी, अब मैं केस वापस ही लेना है, चाहे मुझे पसंद हो या ना हो, केस आज वापस हो जाएगा, आप इजी रहो, मैं आपको भेजता हूँ पिक्स 11 बजे। मैंने कहा शुक्रिया। तो ये सारा चक्कर मक्कर जो है ना, ये पैसों के साथ खेलता रहा है। ऐसा क्रिमिनल ब्लैकमेलर है तू, खुदा की कसम। अब बस मुझे आइसलैंड आने दो बस। और हाँ, पहले मुझे लगा कि बदला बदर इस चीज पे अवेयर नहीं है। मुझे पहले लगा कि उसके कुछ बंदे हैं वो इससे कह रहे हैं कि बदला बदर को कि यार पैसे निकलवाओ इससे। लेकिन जब बाद में इसने मुझे अपना ही अकाउंट नंबर दिया, ठीक है,
अहमद अली मुगल का ही अकाउंट नंबर दिया कि इस अकाउंट के अंदर पैसे आने चाहिए, तब मुझे समझ आ गई कि ये बंदा गेम खेल गया। खैर कोई बात नहीं, मैं फंस चुका था, मैंने अपनी FIR वापस ले ली थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं मजीद अपनी फैमिली पे टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने इसको पैसे थोड़े से सेंड किए, इसने पैसों को कंफर्म किया, मामले को खत्म किया, उसके बाद से जाके मैंने इसको थोड़े थोड़े करके मैंने पूरे पैसे भेज दिए। 10,20,000 रुपया टोटल जो है वो मेरे अकाउंट से अहमद अली मुगल के अकाउंट में गया है। अब मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर बता दूं, इसने अभी आप लोगों को बतानी है एक अपनी स्टोरी, फेक स्टोरी, ये मेरा ट्रैप था, ये मेरी ट्रिक थी, इस तरह की कोई आपको बात करेगा, आप लोगों ने इसकी बात पे इसलिए यकीन नहीं करना कि बात पहले कहां पे थी, पहले क्यों नहीं बताई तूने 10 लाख वाली बात, अब क्यों लेके आ रहे हो जब डक्की भाई अपनी वीडियो में लेके आ गया? क्यों? क्योंकि इसने वो मेरे से ब्लैकमेल करके निकलवाए थे। इसने प्यार मोहब्बत से सबसे पहले मेरे से FIR खारिज करवा ली। स्टाम्प पेपर की इसकी नजरों में कोई औकात नहीं, चाहे वो इसकी वाइफ का अंगूठा हो, चाहे वो इसकी माँ का अंगूठा हो, इसकी नजरों में स्टाम्प पेपर की कोई औकात नहीं। जब इसकी FIR खारिज होगी, जेल से वापस आ गया, इसकी बेल होगी, इससे केस भी मैंने वापस ले लिया। इसने अपना केस को फ्रंट पे रखा, मेरे से 10 लाख रुपया निकलवाए ताकि वो अपना केस वापस ले। अब आप जरा मेरी साइड को देखो, इस बंदे ने मेरे पे टोटल 15 से 20 वीडियोस बनाई जिसके अंदर मेरी वाइफ का जिक्र हुआ, मेरी माँ आई, मेरी वाइफ की माँ आई, मेरी वाइफ की सिस्टर आई, मेरा छोटा भाई आया जो अंडर एज्ड है। उसके बाद इसने मेरे पे क्रिमिनल एलिगेशंस लगाए, उसके बाद इस बंदे ने मुझे केसेस के अंदर फंसाया, उसके बाद भी मैं अगर इसे सुलह करने जा रहा हूं फिर भी मेरे से 10 लाख रुपया मांग रहा है। अपने आप को ये आप लोगों के सामने मीसना सा शो करके कहता है कि मैं अहमद अली बदर मेरे पे बहुत जुल्म हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं अपनी आवाज उठा रहा हूं। इस बंदे को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूं, दोबारा से ये कह के कि इस बंदे की माफी कोई नहीं, और ये मैं ऐलान करके इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बाद में इसने आपके आके सिंपैथी लेनी है कि अरे जी मैं अरेस्ट हो गया, इसने आपसे बाद में सिंपैथी लेनी, इसलिए मैंने कहा अनाउंसमेंट खुद ही कर देता हूं। अब हम बात करते हैं तलहा रिव्यू की। इस सेगमेंट को जो है मैं एक शॉर्ट एंड सिंपल रखूंगा क्योंकि पॉडकास्ट के अंदर जो है मैं काफी हद तक इस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। हमारी जिंदगी की सबसे पहली मुलाकात होती है जब तलहा को लगता है कि मैंने उस पे कोई गुजरांवाला के अंदर FIR लॉन्च किया है, क्योंकि नदीम ने उसको ये स्टोरी सुनाई होती है लाहौर में जब तलहा और नदीम का इशू चल रहा होता है। जब ये खबर मेरे तक आती है मैं तलहा को बुला लेता हूँ पापा जॉन्स, मैं उसको कहता हूँ कि भाईजान जो भी आपने न्यूज सुनी है वो एक फेक न्यूज है, मुझे नहीं पता कि नदीम की इंटेंशन क्या है, नदीम की इंटेंशन मुझे फंसाने की है, नदीम की इंटेंशन अपने आप को पावरफुल शो करने की है, लेकिन मैंने तुम पे कोई गुजरांवाला पे FIR नहीं की और तुम्हें मेरे से कोई खतरा नहीं, तुमने मेरे पे जो वीडियो बनानी है बनाओ, इन द पास्ट जो तुमने बनाई हुई है उसको कोई प्राइवेट करने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि नदीम ने ये चीज अपने मुंह से जिंदगी में कभी भी तलहा को क्लियर नहीं की, तलहा तब फॉर नाउ के लिए मेरी बात तो सुन लेता है, लेकिन उसके माइंड में ये रहता है कि डक्की ने शायद वाकई में मुझे फंसाया है। फास्ट फॉरवर्ड 2 साल के बाद जो है हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है जिसके अंदर तलहा रिव्यू ये कहता है कि ये एक स्कैम है। मैं, रजब और नदीम हम तीनों घबरा जाते हैं कि यार हम पे स्कैम की एलिगेशन लग गई है। हम लोग जाते हैं पुलिस वालों से मीटिंग करने, हम लोग जाते हैं FIA पे मीटिंग करने, हम लोग जाते हैं लॉयर से मीटिंग करने, लेकिन यहाँ पे हमारी मीटिंग के हद तक सारी डिस्कशन होती है। वो हमें सजेशन देते हैं कि आप लोग ये एक्शन जो है वो उठा सकते हो, मीटिंग वगैरह करके वापस आते हैं। अभी यहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं निकला कि क्या करना है क्या नहीं करना। सेम डे मैं जब घर वापस आता हूँ क्योंकि हमारी वेबसाइट क्रैश होती है तो नदीम भी मेरे साथ होता है, एंड आई वाज द ओनली वन जिसने नदीम को रोकने की कोशिश की कि भाईजान ना तुम्हें फ्रंट पे आने की जरूरत है ना तुम्हें कोई कार्रवाई करने की जरूरत है। टिकटॉकर पार्टी में से अगर कोई कर रहा है उसको कहो 100 बिस्मिल्लाह आप करो, बस खत्म बात। हम 10-15 दिन इग्नोर करेंगे, मूव ऑन करेंगे, हम अपना वीडियो बनाते रहेंगे, प्रोजेक्ट करते रहेंगे, खत्म हो गई बात। उसके बाद से नदीम की जितनी मीटिंग हुई मैं उसके साथ नहीं था। फिर नदीम ने कर दी FIR लॉन्च। FIR लॉन्च एक कागज PDF तो आ गया लेकिन उसकी वैल्यू अभी तक कोई नहीं। जब मैं उसको ये कह रहा हूं अभी उस पे एक्शन कोई नहीं हुआ, मैंने तब भी नदीम को ये कहा कि इसको आप खारिज करवा दो, मसला हो जाएगा तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी, हम सब के लिए। लेकिन वो तब भी नहीं माना, उसकी तलहा से कोई पर्सनल दुश्मनी थी, वो इस चीज को उसने कार्रवाई रखी। ये सब कुछ होने के बाद भी मैंने नदीम को कॉल की, मैंने इसको कहा कि भाईजान अभी भी टाइम है, जो भी तुम्हारी प्लानिंग है वो सब कुछ को कैंसिल करो, चलते हैं तलहा के पास, अपनी साइड बताओ, अपना सारा बताओ, खत्म करो बात। वो इस चीज पे जब तब भी नहीं माना, मुझे पता है कि व्हाटएवर वो सारा का सारा सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव बना हुआ है कि हमने सब कुछ डालना ही डक्की पे है। उससे पहले कि नदीम कुछ और करता, मैंने तलहा को कांटेक्ट किया किसी थर्ड पार्टी के थ्रू। मैंने इसको कहा कि भाईजान मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, आई हैव समथिंग टू टेल यू। आगे सब कुछ आपके सामने है। जब हमारा पॉडकास्ट हो गया नदीम माइंड कर गया। नदीम कहता कि भाईजान आज से डक्की मेरी लड़ाई। नदीम ने जो है मेरे पे वीडियोस लगानी शुरू कर दी। मैंने उस चीज का कोई माइंड नहीं किया, जो उसने बोलना है बोलता रहे, मेरे पास हर चीज का एविडेंस है। मैं यहाँ पे तमाशा नहीं लगाने आया, लोगों की रिकॉर्डिंग चला के या मेरे कोई पुराने दोस्त हैं उनकी मैं वॉइस चलाना शुरू कर दूं या उनकी मैं कोई धज्जियां उड़ाना शुरू कर दूं। कल को अगर हर बंदा फिर भी मुकरी जाता है तो फिर मैं भी मजबूर हूं। पॉडकास्ट के अंदर भी मैंने यही कहा था, मैं किसी से कोई नफरत नहीं करता। नदीम को हमने समझाने की कोशिश की है कि भैया आपकी जो भी जंग चल रही है तलहा से, यू नीड टू पॉज राइट नाउ। लेकिन अगर उसने नहीं करनी तो मुझे वीडियो में आके कहना पड़ रहा है कि मैं डिसएसोसिएटेड हूं। पॉडकास्ट जब लाइव हो गया, नदीम और जब फुल तपे हुए थे, उन्होंने लाइव पे बैठ के जो भी बातें की, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि वो सरासर एक झूठ है। जितनी चीजें मैंने इस वीडियो में कवर की हैं, इसके अलावा कुछ भी आपसे छुपाने के लिए नहीं है। ये वीडियो एवं 1.5 घंटे की नहीं है, ये 1.5 घंटे की इसलिए ताकि ना आपसे कुछ छुपाया जाए, बताया आपको सब कुछ जाए,
जो कुछ मैंने किया वो भी बताया जाए, जो कुछ दूसरों ने किया वो भी बताया जाए। इसके अलावा कोई भी विदाउट एनी एविडेंस कोई भी बात करता है, मैं उस चीज पे इंटरेस्टेड नहीं हूं। इसके अलावा मेरे खिलाफ और तलहा के खिलाफ जो कैंपेन चल रही है कि डक्की जाके तलहा की झोली में जाके बैठ गया, भाईजान अभी भी आपने शायद पॉडकास्ट पूरा नहीं देखा। तलहा और मेरी आज तक कोई भी जाती दुश्मनी या पर्सनल दुश्मनी नहीं रही। जो हमारी पहली इंटरेक्शन थी वो भी यही था कि तलहा को लगा कि डक्की ने उसको फंसाया, लेकिन ऐसा उसको लगा क्योंकि वो एक फेक स्टोरी नदीम की तरफ से जो है वो तलहा को बताई गई थी। वो चीज जाके सारी क्लियर हुई, उसको हर चीज दिखाई गई। उसके खिलाफ जो आगे प्लान होने वाले हैं उसके बारे में भी मैंने पहले से अलर्ट कर दिया ताकि वो इस चीज को लेकर रेडी रहे। अब अगर मैं यहाँ पे 1.5 घंटे की वीडियो बना के आप लोगों को अपनी साइड से स्टोरी सारी एक्सप्लेन करूं, हर बंदे के पास अपना अपना प्लेटफॉर्म है, सिर्फ लाइव पे बैठ के ऐसी बात करने से कुछ नहीं होता। आप डिटेल में वीडियो बना सकते हो जिस तरह से मैंने सब कुछ फोन सामने रख के एक एक चीज का रेफरेंस दे के अपनी बात को किया। शाम इदरीस, ये जो तुमने मेरे खिलाफ कैंपेन चलाई है ना कि डक्की को देखना छोड़ दो, इस मुश्किल वक्त में मुझे बहुत सारे लोग छोड़ के गए हैं, लेकिन सही बताऊं तो मेरे साथ कभी लॉयल थे ही नहीं। तुमने फेक लोगों को अपनी वीडियोस में लिया, मैनिपुलेटर्स, स्कैमर्स को तुमने अपनी वीडियो में लिया, जहां जहां वो किसी और का जिक्र कर रहे तुमने उनका नाम काटा ताकि सारा कीचड़ जो है वो डक्की भाई पे आ सके। जब तुमने बदला बदर जैसे लोगों का इंटरव्यू लिया तो क्या तुमने इस चीज का जिक्र किया कि वो दूसरी औरतों के बारे में क्या बात करते हैं, किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तुमने प्राउडली उनको अपनी वीडियो में फीचर किया सिर्फ इसलिए कि डक्की पे कीचड़ आ सके और मैं एक कैंपेन स्टार्ट कर सकूं कि लोग डक्की को छोड़ दें। लेकिन आज अगर तुम टिकटॉक खोलो तो हर बंदा वीडियो बना रहा है कि डक्की भाई वी नीड यू बैक। शाम इदरीस, सही बताऊं तो तुमने मेरे पे बहुत बड़ा एहसान किया है। ये मेरी वीडियो की एंडिंग है और यहाँ पे मैं तलावत लगा के या इस्लामिक टच दे के लोगों को मैनिपुलेट नहीं करूंगा। शाम इदरीस, सही बताऊं तो तुमने मेरे पे बहुत बड़ा एहसान किया है। जो लोग मेरे साथ लॉयल नहीं थे वो चले गए, लेकिन जिन्होंने मेरे पे यकीन रखा, जिन्होंने मेरे पे बिलीव किया, जो मेरे साथ लॉयल थे, द रियल डक्की भाई आर्मी, तुम बस अब उनकी पावर चेक करना। अल्लाह हाफिज़।